समाज सेवक के रूप में उनकी एक अलग ही पहचान है, अधिवक्ता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इस अंचल के सबसे दमदार वकीलों में से एक राजू देवांगन जी, उनका भी आगमन होगा, जिनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और साथ ही साथ गोविंद शर्मा जी वो भी मौजूद रहेंगे। और जो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रहेगा उनमें अतिथि के रूप में जितने भी प्रायोजक हैं उनके हाथों से जितेंद्र सिन्हा जी, पीयूष अग्रवाल जी, उमर हसन जी, साथ ही साथ शैलन डरसेना जी, गौतम साहू जी, मनीष अग्रवाल जी, विजय राज पटेल जी, अनूप बंसल जी, रितेश महंती जी, अनिमेश डे जी, उनके हाथों से यह पुरस्कार दिया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सूचना दी कि अतिथियों का आगमन बहुत जल्द इस मैदान पर होने वाला है। निश्चित हमारे अतिथि आएंगे और आज का मैच जल्द से जल्द प्रारंभ। अगर बताइए, सर्वाधिक चौके तो आपने बता दिए, सर्वाधिक हैट्रिक चौका आपने बताया था कुछ देर पहले, हैट्रिक 6 उसके लिए कुछ है क्या, बताइए। जी हाँ, जैसे कि आप हैट्रिक 6 लगाते हैं तो इसमें दो प्रकार के दो इनाम हैं। एक तो हैट्रिक 6 लगाने वाले बल्लेबाज को अविनाश मेंसवियर के संचालक अविनाश पटेल जी उपस्थित हैं, उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है, एक अभियान हमने इसमें जोड़ा है, वो है रक्तदान और नेत्रदान का। और वेरी गुड, इसके साथ साथ कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। कैंपेनिंग है और आपको बता दूं, रक्तदान महादान निश्चित ही तो अच्छी कैंपेनिंग। ये जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से मैं उसका सचिव हूँ। और बधाई आपको। और मैंने रखा है ये पुरस्कार, और साथ ही साथ मेरा भाई राजेश साहू नेत्र सहायक अधिकारी हैं, कांग्रेचुलेशन बोथ, उनके द्वारा 501 रुपए, तो हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो दोनों मिलाकर 1001 रुपए का पुरस्कार रहेगा। बहुत बहुत बधाई। खासकर अविनाश जी को हैट्रिक 6 पर आपने जो है प्रायोजन की घोषणा की है। निश्चित आपके कार्यक्रमों द्वारा जो हैट्रिक 6 लगाएंगे जितने भी खिलाड़ी होंगे उनके लिए, इंक्लूडिंग आज के मैच में भी हैट्रिक 6 लगते हैं, तो आपके अविनाश जी के द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से इनाम घोषित किए गए हैं। हैट्रिक विकेट, जी जी, हैट्रिक विकेट का, हैट्रिक विकेट में है अविनाश मेंसवियर का, और हैट्रिक छक्का का जो है जी, और हैट्रिक विकेट, ये दोनों पुरस्कार जो हैं उसके लिए हमने रखा है, मैं और मेरा छोटा भाई। जी जी जी, अच्छा, हैट्रिक विकेट के लिए अविनाश जी हैं, और विशेष रूप से आपने और आपके छोटे भाई ने, जो कि अब फिलहाल कैंपेनिंग कर रहे हैं रक्तदान के लिए, आपके द्वारा हैट्रिक 6 के लिए इनाम दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। आप साथ साथ आपके जो अनुज हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें एक चीज आपको जोड़ दूं कि कोई भी जो मरीज है, मोतियाबिंद के मरीज हैं, अगर उनको आंखों का जांच कराते हैं और मोतियाबिंद है ऐसा पता चलता है तो निःशुल्क इसका ऑपरेशन रायपुर के, आप जानते होंगे हॉस्पिटल को, अरविंदो हॉस्पिटल में, वहां पर निःशुल्क ऑपरेशन इसके द्वारा राजेश साहू के माध्यम से कराया जाएगा। आने जाने का भी खर्चा और खाने पीने का भी खर्चा और ऑपरेशन का भी खर्चा पूरा निःशुल्क रहेगा। अरविंदो नेत्र चिकित्सालय न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में एक प्रसिद्ध है अपनी नेत्र चिकित्सा के लिए, और निश्चित निःशुल्क वहाँ सेवाएं दी जाएंगी। खासकर ऐसे मरीज जो कि मोतियाबिंद से पीड़ित हैं, निश्चित अरविंदो हॉस्पिटल में निःशुल्क उनके लिए इलाज होगा। इसलिए ये सूचना भी आज इस माध्यम से, आज इस खेल के माध्यम से समस्त ऐसे लोगों को हम दिए जाते हैं। और साहू जी और कुछ बताइए आज इस प्रायोजकों के बारे में विशेष आपने बताया। आपको बता दें कि आपको यदि किसी प्रकार के आंखों में तकलीफ है तो आप निःशुल्क लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ हैट्रिक छक्का पर एक और इनाम है, जो कि गुलाब चश्मा केंद्र के माध्यम से, मोहम्मद गुलाब के माध्यम से 501 रुपए हैट्रिक छक्का पर। मोहम्मद गुलाब जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आपने भी हैट्रिक 6 पर जो है यहाँ पर जो कि चश्मा आप संचालन करते हैं, चश्मे की दुकान है आपकी, और आप का हम धन्यवाद देते हैं, आपको बधाई देते हैं कि आपने हैट्रिक 6 लगाने के लिए जो है इनाम की घोषणा की। आपके कर्मों से हैट्रिक 6 मारने वाले हमारे जो खिलाड़ी, जांबाज खिलाड़ी होंगे, उनको आज इनाम दिया जाएगा। और बेस्ट जो पांच बेस्ट कैच जो रहेगा पूरे टूर्नामेंट में, 5 जो बेस्ट कैच रहेंगे, टॉप 5 कैचेस, उनको प्रत्येक को 500 रुपए का नगद पुरस्कार राजेंद्र सिन्हा जी जो पत्रकार हैं, कर्मचारी कॉलोनी के निवासी हैं, उनको उनके माध्यम से उनकी माता स्वर्गीय सोन कुंवर सिन्हा जी की स्मृति में दिया जाएगा। स्वर्गीय सोन कुंवर सिन्हा जी की स्मृति में उनके सुपुत्र जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी राजेंद्र सिन्हा के द्वारा प्रत्येक, मतलब आप जो करें बेस्ट कैचर, सर्वश्रेष्ठ कैच लेने वाले, इसके मैदान में आप लोगों ने देखा बहुत से हमारे से खिलाड़ी थे, बहुत सुंदर कैच लिए यहाँ पर, उनको जो है यहाँ पर राजेंद्र सिन्हा की ओर से जो है विशेष रूप से पुरस्कार यहाँ पर दिए जाएंगे। और एक विशेष समाचार हमें मिला है, न्यूज़ मिला है कि आज जब हमारे अतिथिगण हमारे बीच रहेंगे और राष्ट्रगान होगा, तो राष्ट्रगान का संचालन अनिमेश डे की जो पुत्री है, सुपुत्री हैं अरिचा डे, उनके
माध्यम से बहुत ही अच्छी सुमधुर गायिका हैं, उनके साथ साथ हमारे खिलाड़ीगण गाएंगे तो उनका सुमधुर गायन हमको सुनने को मिलेगा आज। ऋचा डे, उनकी दादी श्रीमती सविता डे, वो भी बहुत सुंदर गाती हैं, अभी तक गाती हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि अनिमेश डे की सुपुत्री ऋचा भी आज हमारे जो विशेष रूप से राष्ट्रगान होता है उसका वो संचालन करने जानी। ये बहुत ही गौरवशाली क्षण होगा कि एक बालिका राष्ट्रगान गाएगी और उसके माध्यम से हम सभी राष्ट्रगान में हम संभागी होंगे। तो एक बड़ी अच्छी सुखद सूचना आपने दी है, धन्यवाद। और ये जो ट्रॉफी आप देख रहे हैं मंच पे, सभी प्रकार के जो ट्रॉफीज हैं, मोमेंटो है अतिथियों के लिए, इसका हमारे जो प्रायोजक हैं वो स्वर्गीय गिरीश अग्रवाल जी की स्मृति में उनके भाई ज्योतिष अग्रवाल जी के द्वारा प्रदान किया गया है। ट्रॉफियां जो है ज्योतिष अग्रवाल जी के द्वारा दिया जा रहा है, उनके भाई की स्मृति में। भाई साहब का नाम बताएंगे? उनके गिरीश अग्रवाल की स्मृति में उनके भाई द्वारा जो है ये दिया जा रहा है। हम बहुत बधाई देते हैं ट्रॉफियों के लिए आपको। और साथ साथ एक मैं देख रहा हूँ, मैं हमारे मंच पे सुरेश ठाकुर जी लगातार कमेंट्री कर रहे हैं। कृपया आपसे भी अनुरोध है, कृपया यहाँ पर इस पवेलियन में यहाँ पर हमारे सामने आ जाए और इसी में आपको स्टेडियम के बता दूं अंदर, सर, ताकि आप हमारी सहायता कर सकें। श्री सुरेश ठाकुर जी, ये जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी के लिए हमको सहयोग मिला है। हाँ। स्वर्गीय हीरा निषाद जी की स्मृति में भी ये ट्रॉफी बनाए गए हैं। जी, जी, और समिति के द्वारा फेयर प्ले अवार्ड, यस। जो भी 8 टीम खेले थे उसमें एक टीम को फेयर प्ले अवार्ड भी दिया जाएगा। और ये समिति के द्वारा एक विशेष निर्णय लिया गया था कि जो टीम सबसे बेहतर खेलती है पूरा टूर्नामेंट में उसको फेयर प्ले अवार्ड की ट्रॉफी दी जाएगी। साथ ही साथ टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा चौके लगाएंगे उस बैट्समैन को और सबसे ज़्यादा छक्के लगाएंगे उस बैट्समैन के लिए भी ट्रॉफी की व्यवस्था की गई है। निश्चित ही दिनेश साहू जी, यहाँ पे जो पुरस्कार रखे गए हैं वो प्रत्येक हर खिलाड़ी के लिए रखे गए हैं। अब खिलाड़ी उस इनाम के कितने करीब पहुँचता है ये देखने वाली बात है। लेकिन ये टूर्नामेंट जो छत्तीसगढ़ में अपनी पहुंच बना चुका है और छत्तीसगढ़ CS में भी इसकी चर्चा अब होने लगी है। और यहाँ पे जो पुरस्कार रखे जाते हैं वो काफ़ी दूर तक, जैसे 61,000 रुपये पुरस्कार। हमारे जैसे अभी खिलाड़ी जो आए हैं वो बिहार से आए हैं, उड़ीसा से भी बिलोंग करते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी आकर यहाँ खेलते हैं तो निश्चित ही ये टूर्नामेंट अब धीरे धीरे करके हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होते जा रहा है। और जो ट्रॉफी, जिस पुरस्कार के बारे में आप बताए, इतने सारे पुरस्कार निश्चित ही किसी टूर्नामेंट में नहीं होते। यहाँ तक कि हमारे जो बाहर दर्शक खड़े होते हैं उनके लिए भी पुरस्कार की राशि 200 रुपये की रखी गई है अगर वो बाहर कोई कैच करते हैं। उसके अलावा हमारे जो अतिथि होते हैं वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनका जोश इतना ज़्यादा होता है कि वो यहाँ पर अपने स्वतः स्वस्फूर्त ही यहाँ पर पुरस्कार की घोषणा कर देते हैं। नंद सर। ठाकुर जी, मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर जितने विशेष रूप से जैसे आपने कहा कि पिथौरा न केवल भी खेल के सामने में आ गया, मैं देख रहा था जो खेल चल रहा था, लगातार जो टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित हुए, लगातार जो प्रारंभ हुआ, लगातार मैं देख रहा हूँ कि न केवल खेल में लेकिन राजनीति के शिखर पे पहुंचे व्यक्तियों का भी यहाँ पर आगमन हुआ। बहुत बड़े बड़े ऐसे व्यक्तियों का आगमन हुआ जो कि राजनीति के आज शिखर पर हैं। उनका आगमन निश्चित ही इस खेल को प्रोत्साहित करेगा और इस खेल को न केवल यहाँ से छत्तीसगढ़ स्तर लेकिन राष्ट्रीय स्तर भी हमारा पिथौरा का मैदान निश्चित ही एक ऊंचाई को प्राप्त करेगा। यहाँ के खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा निभाएंगे, अपनी प्रतिभा को निखारेंगे और उनको एक अवसर मिलेगा इस पिथौरा मैदान द्वारा। बहुत बहुत बधाई देते हैं पूरे आयोजन के लिए। और इसके जो है गवाह ठहरे जिन्होंने दर्शक दीर्घा में अतिथियों के रूप में हमारे राजनीति के शिखर व्यक्तियों के द्वारा इस मैच का आनंद लिया गया, अपनी आतिथ्यता के द्वारा, अपनी सहभागिता के द्वारा और अपना विशेष समय के द्वारा उन्होंने जो यहाँ पर इस संबल प्रदान किया है, निश्चित उनको बधाई देना चाहते हैं। और जतिन ठक्कर जी आ जाए मेरे पास। वैसे आज जो हमारा फाइनल मैच है इसका समय थोड़ा बताने का कष्ट करें, कितने बजे बस हमारे अतिथि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुँचेंगे नंद सर और हमारा ये टूर्नामेंट चालू हो जाएगा। मेरे दोनों फ्रेंचाइजी से अनुरोध है कि कृपया यहाँ आए। ऑनलाइन आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर आपकी टीम फाइनल मैच खेलेगी, दोनों ही फ्रेंचाइजी। सर मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो फ्रेंचाइजी हैं ये काफ़ी दिनों से यहाँ अपने टीम को चीयरअप कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी ये दोनों टीम फाइनल में प्रवेश की थी। उनके दोनों जो खिलाड़ी हैं कौशल दास मानिकपुरी और दूसरी तरफ रौतिया जी जो हैं भीमा रौतिया, वो दोनों फाइनल में
प्रवेश किए थे। देव भैया को भी मैं आमंत्रित करता हूं, देव नारायण आ जाए, भीमा उस साइड। और जतिन ठक्कर जी, विक्की ठक्कर जी, जो भी हो यहाँ पर आ जाए। तो जैसा कि जतिन आप काफी दिनों से यहाँ पे अपनी टीम को चीयर अप कर रहे हैं, और कल जैसे मैंने देखा कि आपकी टीम लगभग जो हार की ओर अग्रसर हो गई थी, और आपके फ्रेंचाइजी विक्की ठक्कर यहाँ पर आए और उन्होंने मात्र 10 मिनट यहाँ खड़े हुए, और उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया था कि उन्होंने कहा कि मेरे खिलाड़ी अभी बचे हुए, अभी मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीत जाऊंगा। तो बिल्कुल अब ऐसा ही हुआ और वो जीत गए। क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बारे में, जो आपने उनके निवाला जो छीनने की बात कहते हैं, जीत को छीन लिया वहां से? जतिन सर, हमने बहुत अच्छा खेला और मुझे उम्मीद थी कि 10 गेंदों में 27 रन चाहिए थे। तो हमारे प्लेयर जो थे नवीन साहू, वो अच्छा बैट्समैन है और अच्छा खेले। निश्चित ही जतिन जी, मैं देख रहा था कि एक बहुत ही रोमांचकारी मैच रहा। मतलब हार के जबड़े से आपने मैच को खींच लिया। 10 गेंदों में 27 रन, और विशेषकर ऐसे दबाव में, और सेमीफाइनल का दबाव था वो आसानी तो लीग मैच में होते हैं, लेकिन सेमीफाइनल में 10 गेंद में 27 रन बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। आपके अच्छे नेतृत्व में आपकी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और आपकी टीम फाइनल में पहुंची। हम आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। और हमारे बीच है भीमा रौतिया और देव। भीमा रौतिया जैसा हमारे पिथौरा शहर की आन बान शान है, और 700 केजी उठाकर दिल्ली और नेपाल में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो वो दूसरी तरफ है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी टीम ने जैसा खेल यहाँ पर प्रस्तुत किया, और मेरे ख्याल से भीमा से जानना चाहूँगा कि कौशल दास मानिकपुरी से भी इनका पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था, दोनों ही आपस में भिड़े थे फाइनल में, ऐसा मेरा अनुमान है। क्या कहेंगे भीमा? फर्स्ट भीमा, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। हमें आप पर बहुत घमंड है। आपने पिथौरा नगर का नाम न केवल हमारे छत्तीसगढ़ में लेकिन देश में भी भारोत्तोलन के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया। आपने पदक जीते और इस माटी का नाम जो है देश में पहुंचाया, इसलिए आपको बहुत बधाई। इस आयोजन की तरफ से बधाई देते हैं। भीमा जी। थैंक यू सर। टीम तो दोनों हमारी है, जीत कोई भी है, ट्रॉफी के लिए गेम खेल रहे हैं अपन। ये भैया भी है, ये भी हमारी टीम है, हम भी हमारी टीम है, और दोनों की टीम है। बाकी सब बीबी के बीच आपको महामुकाबला, महाफाइनल, ब्लैक ब्लास्टर, ब्रदर ब्लास्टर और बालाजी ब्लास्टर, बीबी दोनों बीबियों के बीच आज यहाँ महामुकाबला होगा। और आप देखना ना भूले, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, जल्द से जल्द आकर अपने यहाँ पर स्थान को सुरक्षित कर लें। और जतिन, मैं जानना चाहूंगा, जैसे कल यहाँ पर आपने चीयर अप किया अपनी टीम के लिए, आज वही उम्मीद करते हैं जैसा उन्होंने कल खेल यहाँ पर प्रस्तुत किया? जी सर, बिल्कुल कल जैसा खेले थे उससे अच्छा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ गलतियां हुई थी उसको और सुधारेंगे। बहुत बढ़िया। और भीमा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कौशल दास मानिकपुरी आपके साथ चीयर अप कर रहे थे जब आपकी टीम यहाँ खेल रही थी, आप उस समय प्लेइंग 11 में नहीं थे, आप तो फ्रेंचाइजी थे, लेकिन कौशल ने फिर भी आपको चीयर अप किया और आपने उसकी टीम को चीयर किया। ये ही क्रिकेट की जीत होती है। क्या कहना चाहेंगे क्रिकेट के बारे में? देखो भैया, कौशल भी असर है, इतना अनुभव है, 3 मैच हो गया लगातार फाइनल खेलते हुए, और दोनों पार्षद है, दोनों बड़े भी है, वो हमारे बड़े भैया हैं, हम जूनियर उससे। बस दर्शक, मैं बता दूं कि बहुत जल्द हमारे अतिथियों का आगमन होने वाला है, और हमारे सभी सम्मानित जितने समिति के सदस्यगण हैं वो उनको वहां पर लेने जा रहे हैं। मतलब सर, मुख्य मंच पर आप समझ जाइए, 5 नंबर के पार्षद हैं और 15 नंबर के पार्षद हैं हमारे कौशल दास मानिकपुरी। पॉलेश मिश्रा जी, ब्रिजेश ठाकुर जी, अच्छा, दोनों यहाँ पर आज महंती जी, आप 5-15 सभी से करेंगे। निवेदन है धन्यवाद कि दोनों ही फ्रेंचाइजी का। चलेंगे हमारे अतिथि महोदय आकाश अग्रवाल जी, समाज सेवक राजू देवांगन जी, जो कि बहुत ही सहयोगी नेचर के व्यक्तित्व के धनी हैं, साथ ही साथ गोविंद शर्मा जी। आज अतिथियों का आगमन हो रहा है और जो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा उनमें अतिथि के रूप में विराजमान होंगे जितने भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिनको इनाम स्वरूप दिया जा रहा है, वो अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। तो हमारे बीच अतिथियों का आगमन हो चुका है यहाँ पर। तो आदरणीय सर सुरेश सर, आपसे भी निवेदन है, कृपया यहाँ पर आएंगे। दिनेश साहू सर, आपसे भी निवेदन है। रमेश सर, कृपया यहाँ पर आए ताकि एक बहुत ही शानदार आज फाइनल का रील बन सके, जिनमें इस आयोजन में जितने भी अहम भूमिका निभा रहे हैं समिति के सदस्य, वो कैप्चर हो सके। तो जितने भी हमारे सदस्य हैं कृपया यहाँ पर आएंगे। विजय राज पटेल भैया जी, आप विराजमान होंगे मंच पर। हाँ भैया, आ गए क्या? और दोनों ही टीम के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे। दोनों ही टीम के खिलाड़ी
आप लोगों से निवेदन है, बालाजी ब्लास्टर और ब्रदर ब्लास्टर के टीम के खिलाड़ी आइए। पॉलेश मिश्रा जी, सबसे ऊर्जावान मेरे अहम अंग ब्रिजेश ठाकुर जी, जिनके बिना यह आयोजन संभव नहीं था, रामलाल पटेल सर, रमेश सर, बैगा अंकल, सुरेश ठाकुर, जिनका सहयोग हमेशा मिलते आया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा रामू तिवारी चाचा के बारे में, जिन्होंने पूरा जवाबदारी और जिम्मेदारी से भोजन का प्रभार संभाला। आदरणीय रामू चाचा जी और समिति के सदस्य तारी टूटेजा, रवि अग्रवाल, ब्रिजेश ठाकुर, हरिकेश भैया, डिगेश पटेल, गुलशन, धनेश, सभी यहां पर आएंगे। हमारे अतिथि का आगमन हो चुका है यहां पर। लवली फोटोग्राफी के भाई कैमरा में कैद करेंगे। और हमारे बीच में
नगर के समाज सेवक आदरणीय बड़े भैया आकाश अग्रवाल जी का आगमन हुआ है। साथ ही साथ राजू देवांगन जी, उनका भी आगमन यहाँ पर हो चुका है। गोविंद शर्मा जी आज के अतिथि के रूप में यहाँ मंच पर विराजमान होंगे। और पुरस्कार वितरण में जो अतिथि हमारे बीच सम्मिलित होंगे, जो पुरस्कार दे रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रथम पुरस्कार माननीय जितेंद्र सिन्हा जी, पूर्व सभापति जनपद पंचायत पिथौरा। पीयूष अग्रवाल जी, रामधन पेट्रोल पंप पिथौरा। उमर हसन जी मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दे रहे हैं। अनूप बंसल जी, उनके वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ विजय राज पटेल जी द्वितीय पुरस्कार दे रहे हैं 31,001 रुपए। श्री सलेंडर सेना जी, गौतम साहू जी, मनीष अग्रवाल जी, उनकी उपस्थिति आज रहेगी। साथ ही साथ रितेश महंती जी, विक्रम वर्मा गुरु जी, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर रहेगी। अनिमेश डे जी और दिनेश राजपूत जी, उनके द्वारा जो पुरस्कार की राशि दिया जा रहा है वो सब यहाँ मौजूद रहेंगे। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, सुरेश ठाकुर सर, आज का जो फाइनल मैच है उनमें जो राष्ट्रगान होगा, अनिमेश डे की बेटी बहुत ही अच्छी गायिका है, बहुत प्यारी बच्ची है अरिचा डे, बहुत शानदार गाती है। मैं आपको बता दूं आज उनके द्वारा राष्ट्रगान गाया जाएगा। सुरेश ठाकुर सर जी। बिल्कुल, इस बच्ची से मैं काफ़ी दिनों से परिचित हूँ और ये बच्ची का गाना मैं सुन चुका हूँ। और आज उनकी आवाज़ को यहाँ पर इस मैदान में जिस तरह से पेश करेंगे हम, काफ़ी ही होनहार लड़की है ये। मैं इसके आवाज़ सुन चुका हूँ। अनिमेश डे की सुपुत्री हैं। आजा बेटा। ये है हमारे बीच आज पहुंची है हमारे अनिमेश डे की सुपुत्री अनिद्रा डे, अद्रिजा डे। और ये काफी अच्छा इनकी गायकी है और मेरे ख्याल से उस उम्र में इतना अच्छा आवाज, इतना अच्छा गायन के क्षेत्र में जो कदम रखी है, काफी ये सराहनीय है। और आज आपको यहाँ पर राष्ट्रगान के रूप में वो अपनी आवाज सभी दर्शकों को सुनाई देगी। अंजय जी बहुत ही शानदार गाती है सर। मैं बता दूं, ये बच्ची पिछले आयोजन में भी इन्होंने बहुत ही शानदार गाया था और ये आज इनकी जो प्रतिभा है एक मंच हम प्रदान कर रहे हैं ताकि इनकी प्रतिभा निकले। और YouTube चैनल के माध्यम से जो सीधा प्रसारण हो रहा है उनके माध्यम से एक जरिया होता है सर जानकारी के लिए और इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, तो वो मंच हम प्रदान कर रहे हैं। सुरेश ठाकुर सर। बिल्कुल। और अद्रिजा जो है वो आज अपना गायन यहाँ प्रस्तुत करेगी। और ये हमारा जो क्रिकेट का मंच है, ये केवल क्रिकेट के लिए ही मंच नहीं है, सभी जितने भी हमारे यहाँ के उभरते हुए कलाकार हैं उनके लिए भी एक मंच प्रदान करता है यह यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित यह मंच। और PPL का यह खेल जो है ये केवल खेल से संबंधित नहीं है, ये हमारे कलाकारों को भी इस तरह से प्रस्तुत करता है जो आगे बढ़ सके। उसी का एक आज यहाँ पर आपको हम नमूना पेश करेंगे अद्रिजा डे के रूप में, जो अपने गायन के क्षेत्र में बढ़ रही हैं और उनके गायन को आप लोग आज यहाँ पर सुनेंगे। अद्रिजा डे। नन सर। खिलाड़ी लाइनअप हो जाएं। दोनों टीम के खिलाड़ी कृपया लाइनअप हो जाएं। हमारे अतिथियों का आगमन मुख्य द्वार पे हो चुका है और मैं सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं हमारे दोनों टीमों के खिलाड़ी कृपया आप लाइनअप हो जाएं। कुछ ही क्षणों में मुख्य द्वार पर हमारे अतिथियों का आगमन हो रहा है। ठाकुर जी, छोटी सी बालिका इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा का निखारना छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आपको बता दूं सर, ये अपने विद्यालय में भी स्टेज प्रोग्राम दे चुकी है। इसके अलावा इनके घर में इनकी जो दादी है वो बराबर इनको वॉच करती है और बराबर इनकी आवाज़ को क्लियरेंस करने के लिए अपनी अनुभव को पूरी तरह इसमें झोंक दी है उनकी दादी ने। सविता डे इनकी दादी है, जो आप परिचित होंगे। वो स्कूल के समय से, विद्यालय के समय से काफ़ी अच्छा गायन करती हैं। उन्हीं की ये नाती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे अतिथियों का आगमन मुख्य द्वार पर हो जा रहा है। अंजय शुक्ला जी और पूरी टीम उनका स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार से जो है उनका स्वागत हो रहा है, हम देख रहे हैं। और हमारे माननीय अतिथियों का आगमन यहाँ पर हो चुका है।
मैं सभी टीम के खिलाड़ियों से अनुरोध करना चाहूँ जो हमारे कि जो कृपया फाइनलिस्ट वो हैं, दोनों लाइन टीम अप हो के जाएं। खिलाड़ी, हमारे आप अतिथि कृपया आ चुके लाइन हैं। अप हो जाएं। दोनों टीम के कैप्टन फ्रेंचाइजी और अपने हमारे- खिलाड़ियों को लाइन अप करें। आज के मुख्य अतिथिगण भाई आकाश अग्रवाल जी, राजू देवांगन जी, गोपाल शर्मा जी, उनका आगमन हो रहा है। आप सबों को बधाई, आप सबों का स्वागत करते हैं। कृपया आप पधारने का कष्ट करें। हमारे अतिथियों का आगमन हो चुका है। हम देख रहे हैं आज के मुख्य अतिथिगण हमारे मध्य में उपस्थित हैं और मैदान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं धीरे धीरे। भाई अंजय से अनुरोध कर रहा हूं कृपया माननीय अतिथियों को मंच की ओर ले जाने का कष्ट करें। साथ साथ समिति के जितने भी सदस्य हैं कृपया आपसे अनुरोध है हमारे अतिथियों का आप जो स्वागत करते हैं मंचासीन करने का कष्ट करें। आज के मुख्य अतिथि भाई आकाश अग्रवाल जी और साथ साथ राजू देवांगन जी, गोपाल शर्मा जी और साथ साथ जितने हमारे फ्रेंचाइजीज के जो हमारे प्रायोजक हैं, गोविंद शर्मा जी, जितने प्रायोजक हैं वो भी आज हम विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान होंगे। आज के इस फाइनल महामुकाबला में आप देख रहे हैं हमारे अतिथि सीधे मैदान पर जा रहे हैं। टॉस होगा और जो फाइनल टॉस होगा देखते हैं आज उसके पश्चात दोनों टीमें जो कि बहुत कड़े मुकाबले के बाद फाइनल में पहुंची हैं, आज की महाबाजी किसके हाथों में होगी ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन काफी उत्साह न केवल खिलाड़ियों में, न केवल दर्शकों में, लेकिन चहुं ओर एक उत्साह का वातावरण, प्राकृतिक भी विशेष रूप से यहाँ पर उत्साहित है। आज के इस फाइनलिस्ट मैच में यंग क्रिकेट क्लब पिथौरा द्वारा जोहार पिथौरा। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे माननीय अतिथियों के द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया जा रहा है और इसके पश्चात टॉस होगा। ठाकुर जी, आज हमारे अतिथि माननीय आकाश अग्रवाल जी, समाज सेवी जी पिथौरा, और हमारे बीच उपस्थित है आज राजू देवांगन जी, अधिवक्ता और समाज सेवी गोविंद शर्मा जी। इसके अलावा हमारे बीच अनिमेश डे, रमेश श्रीवास्तव, हरकेश निर्मलकर, प्रवीण प्रभा, रामलाल पटेल और रवि अग्रवाल। इन सभी महानुभावों के बीच दोनों ही टीमों से परिचय प्राप्त करते हुए आज के हमारे अतिथि आकाश अग्रवाल और राजू देवांगन। राजू देवांगन कोई अपरिचित नाम नहीं है इस पिथौरा के लिए। उन्होंने इसके पहले भी यहाँ पर उनका प्रथम पुरस्कार रखा था राजू देवांगन ने, जब इसके पहले यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट हुआ था तो उनके द्वारा प्रथम पुरस्कार रखा गया था। और क्रिकेट के प्रति बिल्कुल जुझारू राजू देवांगन जी, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आज उन्होंने समय निकालकर हमारे बीच हमारे इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर आए। नन सर। हाँ, मैं देख रहा था कि यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर्स के जो टीम के खिलाड़ी थे उनसे परिचय प्राप्त कर रहे थे हमारे, और इसके पास हमारे जो विशेष रूप से हमारे एम्पायर्स हैं उनसे जो है परिचय प्राप्त कर रहे हैं। और इसके बाद टॉस की प्रक्रिया होगी। भाइयों बहनों, टॉस की प्रक्रिया महामुकाबला के लिए हमारे आकाश दोनों अग्रवाल टीम जी के का कैप्टन टॉस कौशल दास मानिकपुरी, दोनों टीम और के कप्तान यहाँ आ जाएं और देखें आज की महामुकाबले की बाजी के टॉस। कौशल दास मानिकपुरी और रौतिया जी। टॉस, टेलिस कॉल एंड who's won? हेड। हेड। टॉस जीता है कौशल दास मानिकपुरी ने। बहुत बहुत बधाई कौशल आपको। कौशल दास जी, बेस्ट ऑफ लक। आप टॉस जीते हैं, कुछ कहना चाहते हैं बताइए। क्या फील्डिंग लेंगे, बॉलिंग लेंगे? बैटिंग। यू डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। जी जी, कोई चेंज आपके आज जो फाइनल टीम खेली थी वही खेल रही है या फिर आप कोई दूसरी टीम में परिवर्तन है? जी, एक परिवर्तन है। आपने एक परिवर्तन कर लिया है। जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल। और कौशल, एक बात पूछनी मुझे, आपने लगातार फाइनल मैच खेल रहे हैं, इसकी पिछले बार भी आपने फाइनल मैच खेला था और आज भी फाइनल मैच खेल रहे हैं, लगातार फाइनलिस्ट हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे क्रिकेट के बारे में? चलिए, आपकी प्रतिक्रिया आप बताइए। आपने विशेष रूप से टॉस जीत के उन्होंने पहले जो है फील्डिंग चुना है, आपको पहले बल्लेबाजी करना है। कोई परिवर्तन आपकी टीम में? हाँ, एक परिवर्तन है। सचिन शर्मा बाहर हैं, वो क्या किसी कारणवश आज नहीं आ पाए हैं, तो तुकेश भैया हमारे। आप जब यहाँ आए थे आज फाइनल का मुकाबला करने के लिए, क्या सोच के आए थे? विशेष रूप से जब टॉस जीतने के बाद या टॉस हारने के बाद आप क्या सोच रहे थे? आप में क्या शंका थी कि बैटिंग बॉलिंग क्या सोच रहे थे आप? अपन लेना तो बैटिंग चाहते थे, पर अब बॉलिंग मिला है, पर हम जितने ही कम रन में दबा देंगे और मैच जीतेंगे ही हम। बहुत बहुत बधाई, बेहतर शुभकामनाएं आपको आगामी इस फाइनल मैच के लिए। ओके भाइयों बहनों, निश्चित फिर से हम आपको यहाँ अभी इससे पहले कि हो यहाँ पर लाइव हो रहा है, अब
इससे पहले कि राष्ट्रगान, जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे कि माइक्रोफोन अद्रिजा के द्वारा डे राष्ट्रगान होता हमारे था, बीच पहुंच जाए। लेकिन अनिमेश डे की सुपुत्री अद्रिजा डे, गायन के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम अद्रिजा डे आज और सभी जितने दर्शक और डगआउट पे बैठे खिलाड़ी आज तक काफी संख्या दिख रही है। मेरा उनसे अनुरोध है कि जैसे ही राष्ट्रगान चालू हो आप खड़े हो जाएंगे कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में। और अद्रिजा हमारे बीच आ चुकी है और वो जल्द ही जल्द आपको अपने आवाज में यहाँ पर राष्ट्रगान सुनाएंगी। अद्रिजा नन्ही प्रतिभा है, लेकिन ये बहुमुखी प्रतिभा है। संगीत उनको विरासत में प्राप्त हुई है और इस बालिका ने बहुत अच्छे अच्छे अवसरों पर विशेष रूप से गीत गाए हैं। जी जी, ये छत्तीसगढ़ का राजगीत। अच्छा जी, कोई बात नहीं, बहुत स्वागत है। हम राजगीत से प्रारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ का बिल्कुल जी जी, संगीत उनको विरासत में प्राप्त हुई थी और उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए अनिमेश डे की पुत्री, जिन्होंने विशेष अवसर पर शहीद स्मारक में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, स्कूलों में जो भी कार्यक्रम होते हैं, आपने संगीत का विशेष रूप से वहां पर प्रदर्शन किया और बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की ये नन्ही बालिका आज हमारे मध्य में छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार। जैसे हम जाते हैं यंग क्रिकेट क्लब पिथौरा के तत्वाधान में महामुकाबला और दो महा टीम हमारे मध्य में उपस्थित है। हम देख रहे हैं एक साइड हमारे यहाँ जो है ब्रदर्स ब्लास्टर्स और दूसरी तरफ बालाजी ब्लास्टर्स। इनके मध्य में आज रोमांचक फाइनल मैच कुछ क्षण में प्रारंभ होने वाला है। जैसा कि टॉस जीत यहाँ पर हो चुका है मैदान पे। हमारे मुख्य अतिथिगण जो कि मौजूद हैं, भाई आकाश अग्रवाल जी, भाई राजू देवांगन जी, भाई गोविंद शर्मा जी, साथ ही साथ जितने हमारे जी प्रायोजक गण हैं, सभी आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर मंचासीन होंगे। कुछ ही क्षणों में हम अपना यहाँ पर जो है राजकीय गीत प्रारंभ होगा, जो कि मंच से ही होगा। जैसे ही राजकीय गीत प्रारंभ होगा, मैं अनुरोध करना चाहूँगा जितने भी हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हम राजकीय गीत का सम्मान करेंगे। और उसके पश्चात मंचासीन होंगे हमारे अतिथियों, उनका स्वागत होगा और फिर आज का महामुकाबला का मैच प्रारंभ होगा। सुरेश ठाकुर जी, इसी से कनेक्ट करना ये मोबाइल सेम हो, ये चालू होगा आ जाएगा, यही गाना ना, ये चालू होगा आ जाएगा। हाँ चल, थोड़ा सा वक्त है यहाँ, अभी कुछ तकनीकी समस्या आ रही है जिसके कारण सभी ये प्रारंभ होगा। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो ही हमारा राजकीय गीत होता है हमारे छत्तीसगढ़ का, हम अपने स्थान पर सावधान खड़े होंगे और हमारे छत्तीसगढ़ जितने दर्शक हैं, जितने श्रोता हैं, आपसे भी अनुरोध है कि अपने स्थान पर सावधान खड़े हो जाएंगे। सावधान।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। खेल खिलाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद खेल खिलाड़ी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे बीच में आज के अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे मेरे प्रिय बड़े भैया, जिनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा से मिलते आया है। हर एक आयोजन हो, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, और विशेष तौर पर खेल आयोजनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मेरे बड़े भैया परम सम्माननीय आकाश अग्रवाल जी आज यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ मेरे बहुत ही प्रिय घनिष्ठ बड़े भैया राजू देवांगन जी और मेरे प्रिय चाचा गोविंद चाचा जी, उनकी मौजूदगी आज इस जी। प्रवीण भैया आपसे भी निवेदन है, मंच पर आएंगे आप। नंद सर, संजय रोतिया जी, आदरणीय अंकल जी मंच पर आएंगे जी। 10 मिनट के पश्चात यह मैच प्रारंभ होगा। और विशेष तौर पर आज आपको बताना चाहूंगा रमेश सर, अनिमेश डे की जो बेटी है अरिचा डे, बहुत ही शानदार यहाँ पर छत्तीसगढ़ी अरपा पैरी के गीत का गायन उन्होंने किया है। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे रमेश श्रीवास्तव सर जी? बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने एक भी स्वर मिस नहीं किया है। बहुत ही शानदार गीत इनके द्वारा राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत किया गया है। और हमारी दीदी भी बहुत बेहतरीन गीत गाती है, सविता डे जी। तो भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं इनको देता हूं। कहाँ है ठाकुर जी? कहाँ के सुरेश भैया? हेलो चेक, हेलो। तो यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चलिए चॉइस किए हैं। भाई स्वागत की कड़ी को यहाँ पर प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले हमारे मुख्य केंद्र बिंदु आकाश अग्रवाल जी का स्वागत करने के लिए मैं अंजय सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वहाँ पर जाएं और पुष्प माला से उनका स्वागत करें। मेरा भांचा, प्रिय भांचा अनिमेश जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि यहाँ पर आए। राजू सिन्हा जी, हमारे इस क्षेत्र के जाने माने वकील राजू देवांगन जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। ब्रिजेश ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं कि हमारे प्रवीण प्रवाह भैया का स्वागत करें। पोलेश मिश्रा को आमंत्रित करता हूं कि हमारे गोविंद शर्मा जी का स्वागत करें। आरके रवि से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे एफएम नैन सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हरकेश निर्मलकर जी हमारे इस मैदान के हीरो रहे और क्रिकेट और फुटबॉल के जाने माने खिलाड़ी संजय रोतिया जी को स्वागत करने के लिए मैं हरकेश निर्मलकर को आमंत्रित करता हूं। टूटेजा तारी जी को यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूं। बैगा भैया का स्वागत करें। और अंजय सिन्हा जी से निवेदन करता हूं कि नीलेश ठक्कर जी इस मैदान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, मैं आपको बता दूं जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके इन्होंने एक मैच जिताया था, तो मैं इनका स्वागत के लिए आमंत्रित किया हूं। आकाश अग्रवाल जी का स्वागत करेंगे आरके रवि। कहाँ गए आरके रवि जी? आकाश अग्रवाल जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। अंकित मेरा प्रिय शिष्य और हमारी भांचा की पुत्री है, वो पुष्प गुच्छ दे करके उसका स्वागत करें। त्रिशा हमारे दे जी, चल बेटा, हाँ बेटी का स्वागत करना है। बहुत बेहतरीन यहाँ पर राजगीत प्रस्तुत की है। और हमारी नाती त्रिशा आकाश अग्रवाल जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। बेटा वहां पर जाओ, आकाश अग्रवाल जी का और रमेश श्रीवास्तव सर
यह आयोजन यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। पिछले 10 जनवरी से प्रारंभ हुआ है यह आयोजन और आज निश्चित तौर पर फाइनल का दिन है, जिनमें मुख्य अतिथि के तौर पर परम सम्माननीय मेरे बड़े भैया, मेरे मार्गदर्शक, हर एक आयोजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आकाश अग्रवाल जी का वो आज अतिथि के तौर पर मौजूद है यहाँ। राजू देवांगन जी, गोविंद चाचा जी जो कि मेरे प्रिय चाचा हैं, हर एक आयोजन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा नीलेश ठक्कर जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बालाजी टीम के फ्रेंचाइजी ऑनर के रूप में इन्होंने टीम खरीदा है। और आप सभी को बता दूं भैया इनके बारे में, जब यह आयोजन चालू हुआ था मैंने कॉल किया नीलेश भैया को कि नीलेश भैया आपका बालाजी का टीम रहेगा, तो इन्होंने एक ही शब्द में कहा कि हर साल की भांति इस साल मेरा आप सबसे पहले नाम लिखिए इस टीम को खरीदने के लिए। तो जोरदार ताली नीलेश भैया के लिए, ऐसा प्रोत्साहन वो करते हैं समिति को। और ज्यादा समय ना लेता हुए आज के मुख्य अतिथि के तौर पर मंच पर विराजमान परम सम्माननीय आकाश अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जी राजू देवांगन जी, कृपया आपका इस आयोजन के संबंध में आपका दृष्टिकोण क्या है? राजू देवांगन जी तो आप बताएंगे। आदरणीय राजू देवांगन जी, वकील। आज खेल मैदान में मंचस्थ हमारे सामने मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय एवं मेरे परम आकाश अग्रवाल जी, गोविंद चाचा जी एवं खेल के समस्त आयोजकगण एवं दोनों सभी फ्रेंचाइजीगण, जो 10 तारीख से प्रारंभ हुई यह मैच, यह खेल मैदान खिलखिलाता हुआ आज अंतिम क्षण पे फाइनल की ओर अग्रसर है। जो दो टीम आज फाइनल खेले जा रही है उनको भी मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि आज अथक प्रयास से उन्होंने 10 तारीख से अथक प्रयास करते हुए आज अपने परिश्रम से इस फाइनल मैच को पहुंची है। साथ ही इस खेल के आयोजनकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए हैं, खेल इस मैदान को हम अब देख रहे हैं कि कितना सजा हुआ है, किंतु अंदर की गहराई को देखें कि कई महीनों से इस मैदान को सजाने और संवारने में इस टीम की बहुत भूमिका है, आयोजकगण की काफ़ी भूमिका है। इनके मैं पुनः धन्यवाद कहना चाहूँगा इस जो कि इतना बड़ा कार्यक्रम पिथौरा शहर के लिए कि क्रिकेट का आयोजन होना और इतने बड़ी गहिमा मही में इतनी संपूर्ण बहुत अच्छे ढंग से खेल का आयोजन करना काफ़ी सराहनीय है। साथ ही इस खेल में 10 तारीख से लेकर अंतिम क्षण आज फाइनल तक उस एम्पायर भैया को भी मैं काफ़ी धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि धूप में भी रहकर भी उन्होंने अथक 10 तारीख से लेकर फाइनल तक भी अपना खड़े होकर दिन अथक प्रयास से उन्होंने अंतिम स्कोर तक लेके गया है। साथ ही समस्त खिलाड़ियों को अग्रिम बधाई एवं जो आज फाइनल टीम खेलेगी उसके कप्तान सबको मेरा अग्रिम बधाई। और हमारे बीच में प्रधारे स्वर्गीय दिनेश राजपूत के स्मृति में बेस्ट फील्डर का अवार्ड यहाँ पर स्वर्गीय बक्कू राजपूत जी के स्मृति में जो पुरस्कार दे रहे हैं दिनेश राजपूत जी का आगमन हुआ है। संचालक विक्की मोबाइल के संचालक हैं, उनका भी आगमन हुआ है इस मंच पर। उनके स्वागत के लिए मैं पौलेश मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा कि पुष्पमाला से उनका स्वागत करें दिनेश भैया का। और आदरणीय अंकल हरबंस जी टूटेजा जी के स्वागत के लिए मैं ब्रिजेश ठाकुर को आमंत्रित करूंगा, पुष्पमाला से उनका स्वागत करें। और बहुत कम शब्दों में इस मंच पर विराजमान, ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि खेल प्रारंभ होने वाला है, रमेश सर हमारे परम सम्माननीय सभी के युवाओं के दिलों में खास तौर पर राज करने वाले समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं आकाश अग्रवाल जी, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि इस आयोजन की पृष्ठभूमि पर और आपका दृष्टिकोण क्या है भैया इस आयोजन के संबंध में, 2 शब्द खिलाड़ियों को आशीर्वचन के स्वरूप आप 2 शब्द कुछ कहेंगे। आकाश अग्रवाल जी। हेलो,
बोलो भारत माता की जय। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित महाप्रतियोगिता में इस ग्राउंड में सभी अतिथिगण, सभी आयोजकगण और जो फाइनल टीम में दोनों टीम पहुंची है और यहां उपस्थित सभी दर्शक, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कागज है, बहुत सारे कागज रहते हैं तो उसमें पिन रहती है। पिन जब हम लगाते हैं तो वही पिन जो कागज को जोड़ के रखती है वो सबको चुभती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अपन पिन लगाते हैं कागज में तो वह पिन जो है कागजों को चुभती है, बाकी वही उसको जोड़ के भी रखती है। वैसे ही हमारा भाई अंजा है, वह सबको जोड़ के रखता है और इसीलिए वह सभी को चुभता है, क्योंकि जो भी लोगों को एक साथ जोड़ के रखता है वह चुभता है। किंतु भाई अंजय और जो पूरी टीम है, अनिमेश भैया, ब्रजेश भाई, नवीन भाई, हरकेश भी और भी रवि भाई, पोलेश भाई, जितने भी हमारे जो सीनियर हैं, बैगा चाचा, प्रवीण भैया, नंद सर, संजय रौतिया जी, राजू देवंगन जी, रमेश आचार्य जी, सभी जितने हैं, एक बार जोरदार ताली भाई अंजय और पूरी टीम के लिए कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन अपने दिन रात एक करके, अपने घर में लड़ाई झगड़ा करके जो कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ देर रात तक रहना पड़ता है और घर में बहुत दिक्कत भी आती है, उसके बावजूद यह सब खिलाड़ियों को आगे बढ़ें, इनका हौसला कैसे बढ़े, इसके लिए यह आयोजन हो रहा है। और सभी लोगों ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जितने टीम के फ्रेंचाइजी है उनके लिए भी बहुत एक बार जोरदार ताली। यहाँ एम्पायर बाहर से आए हैं और जितने भी सहयोग इस कार्यक्रम को दिए हैं सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। और ज़्यादा समय न लेते हुए खेल स्टार्ट भी हो रहा है। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। हेलो, बहुत अच्छा शॉट, 1 रन मिलेगा। और जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जो शकुनी है वह बहुत सारी चाल चलता है, अपने आप को बहुत बड़ा मतलब अपने कूटनीति और अपने गलत चालों के माध्यम से वह विजय हासिल करना चाहता है, किंतु उसकी एक भी चाल धैर्य और समर्पण के आगे उसकी चाल नाकाम होती है। उसी प्रकार आप सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप धैर्य से खेलें और अच्छे से खेलें और आगे बढ़ने के लिए जो भी सहयोग रहेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भैया आपका। और पटकी हुई बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। निश्चित तौर पर आकाश भैया ने जो कहा है बहुत ही खिलाड़ियों को जो संदेश दिया है, अपना आशीर्वचन खिलाड़ियों को बताया और समझाया। और आकाश भैया मैं आपको बताना चाहूंगा इस आयोजन के बारे में। यह आयोजन को प्रारंभ करने में हमें बहुत ही संघर्षों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आकाश भैया, डीजे वाले भाई एक मिनट, आयोजन को प्रमुख रूप से संचालन करने में जो कठिनाई आई हमें, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी सहयोगी यहां पर बैठे हैं, आदरणीय बैगा अंकल जी, रमेश सर जी, प्रवीण भैया जी, नंद सर जी, रामू चाचा जी, संतोष गुप्ता जी, हमने एक कड़ी बनाई, एक चैन बनाया कि किनको जोड़ना है और कैसे एकत्रित करना है। और आयोजन को कैसे, जी जैसा कि मैंने बताया था, जतिन ठक्कर जी, आकाश अग्रवाल जी ने घोषणा किया है कि जो भी बल्लेबाज पहला छक्का मारेगा उसे 5,000 रुपए का पुरस्कार आकाश अग्रवाल जी के द्वारा दिया जाएगा। तो जोरदार ताली। और जो पहला विकेट लेगा उसे भी 5,000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है आकाश अग्रवाल जी के द्वारा।
और जो भी दर्शक कैच लेगा, दर्शक तैयार रहे। 2000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है आकाश अग्रवाल जी के द्वारा पूरे मैच में। जो भी दर्शक अगर कैच लेता है, दर्शक तैयार रहे। 2000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा दर्शकों को आकाश अग्रवाल जी के द्वारा। तो बल्लेबाज तैयार रहे, गेंदबाज तैयार रहे। 5000 की राशि उनको दिया जाएगा पहला विकेट पर, पहले छक्के पर। और दर्शक अगर कैच लेता है 2000 का पुरस्कार। बॉल और बैट, बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन यहां पर चलता हुआ। आगे की कमेंट्री के लिए दिनेश साहू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंजय। मैच प्रारंभ हो चुका है। स्ट्राइक पर है युवराज, नॉन स्ट्राइक पर अमन ग्वाल। पहला ओवर लेकर आए टीकाराम। और फाइनल मैच में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं कमेंट्री बॉक्स से और मेरे साथ सर, हैं एक इनाम का घोषणा हुआ है। अभी अगर कोई भी जो बल्लेबाज है पहला चौका जो मारेगा उसे 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा राजू देवांगन जी की ओर से। तो ये अभी एक चौका लगा है उसको छोड़कर आगे अभी जो लग गया उसको छोड़कर सर, अब जो मारेंगे उसके बाद। जी हाँ जी, इसके बाद दोनों बल्लेबाज ध्यान दें। कोई भी चौका लगाते हैं तो 1100 रुपए का पुरस्कार पहला जो चौका रहेगा उसी के लिए। और पहला छक्का के लिए 5000, वहीं पर पहले विकेट के लिए 5000। बहुत बहुत धन्यवाद राजू देवांगन जी और आकाश अग्रवाल जी। दूसरा ओवर लेकर आए हैं सोनू और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में हैं रामलाल पटेल जी, स्वागत है। और साथ में गौतम ध्रुव जी और धनेश्वर प्रधान जी, सभी का स्वागत। और दूसरा ओवर शुरू होने को है। पहले ओवर में 5 रन। अच्छी गेंद इस बार, अच्छी शुरुआत है फील्डिंग साइड से। पहले ओवर में केवल 5 रन, जबकि पावर प्ले चल रहा है। कुछ विशेष अभी तक नहीं, केवल एक ही बाउंड्री आया। तो काफी अच्छी शुरुआत हुई है बालाजी ब्लास्टर की ओर से। और ये हवा में है शॉट और ये पहला चौका। और सर 1100 रुपए का पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है राजू देवांगन जी की। ₹1100 का पुरस्कार आ गया है सर, मैं आपको बता दूं। और आज इनामों का बौछार होगा सर फाइनल मैच में। जी हाँ, और इनमें से कुछ पुरस्कारों की राशि समिति के पास भी जमा होगा सर, आपको भी बता दूं। जी, जीएसटी। रामलाल पटेल जी, स्वागत है। मैं रामलाल पटेल आप सभी दर्शकों, क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज फाइनल मैच बालाजी ब्लास्टर और ब्रदर ब्लास्टर के बीच खेला जा रहा है। और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। रमेश पटेल सर, हमारे बीच में पूर्व खिलाड़ी दिनेश भैया विराजमान है यहाँ पर। भूतपूर्व क्रिकेटर है, बहुत ही अच्छा फास्ट बॉलिंग फेंकते थे भैया। ये आयोजन के बारे में और आप जो देख रहे हैं यहाँ क्रिकेट का माहौल, क्या कहना चाहेंगे दिनेश भैया? सबसे पहले आप लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस आयोजन को किए हो। और ये पूरे महासोन जिले में सबसे पहला, मेरे को लग रहा है कि ये सबसे पहला ऐतिहासिक टूर्नामेंट हो रहा है। जोरदार ताली। धन्यवाद। और बालाजी ब्लास्टर का स्कोर है 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। दूसरा ओवर चल रहा है। अमन ग्वाल 5 पर खेल रहे हैं, युवराज दीवान 4 पर खेल रहे हैं। कांटे का मुकाबला, दो महानायकों के बीच में चलता हुआ फाइनल मैच। और अच्छा कट किया जा रही गेंद थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर मौजूद है। केवल एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर हो गया बालाजी ब्लास्टर का 12 रन। ठीक। और इससे पहले कल जो दूसरा सेमीफाइनल मैच हुआ था उसमें नवीन साहू ने
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उलटफेर कर दिया था। बहुत ही अच्छी गेंद कंधों की ऊंचाई से थोड़ी दूर जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। और आज का मैच बिल्कुल कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि फाइनल मैच है। दो सर्वश्रेष्ठ टीम मैदान पर अपना प्रदर्शन करते हुए। दिनेश जी हाँ, आपको मैं बता दूं, ये वाइड का इशारा किया है, 1 रन और जुड़ जाएगा टोटल में। और अब तक मैं बता दूं, दोनों टीम एक बार पहले भिड़ चुकी है और अब तक ब्रदर्स ब्लास्टर अनबीटन रहा है इस श्रृंखला में। और वहीं पर काफी बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया है बालाजी ब्लास्टर ने। अच्छी गेंद लगातार, लेकिन वो ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकल जा रहा है उछाल लेने के बाद। एक और वाइड और 14 रन हो गए हैं इस वाइड के साथ। हालांकि और सर हमारे बीच में अरिचा डे आई है, बहुत ही अच्छी बच्ची है जिनके द्वारा यह गायन गाया गया, तो उन्हें अतिथि सम्मान के रूप में आज के अतिथि के तौर पर विराजमान आकाश अग्रवाल जी के हाथों प्रतीक चिन्ह यहाँ पर दिया जाएगा। तो बेटा आप सादर आमंत्रित हैं, आपको प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा समिति के द्वारा। और बहुत ही अच्छी गेंद थी। ओवर समाप्त हुआ। 10 गेंद आए हैं इस ओवर से दूसरे ओवर में। तो काफी बेहतरीन घटता हुआ अब तक। जहां तक बात करें ब्रदर्स ब्लास्टर के लिए, पावर प्ले में 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं सर। 14 रन। सर यहाँ पर आकाश अग्रवाल जी के द्वारा उनको 2100 रुपए का नगद पुरस्कार व अतिथि सम्मान के रूप में सम्मानित किया जा रहा है अरिचा डे को। ये बहुत बड़ी बात है वाकई। और तीसरा ओवर लेकर के आ रहे हैं। आप पानी वाले भाई थोड़ा ध्यान दें समय का। पहला छक्का पे 5000 रुपए का इनाम है और पहले विकेट पर 2 अभी भी जीवित है। आकाश अग्रवाल जी के द्वारा ये घोषणा हुई है। और दर्शकों के लिए छक्का पर बाहर बाउंड्री के बाहर कैच लेने पर 2000 रुपए। और हवा में गेंद, फील्डर पीछे नो मैंस लैंड में गिरी है गेंद। केवल 1 ही रन मिलेगा दिनेश। और इस 1 रन के साथ बालाजी ब्लास्टर का स्कोर 15 रन। तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। अमन ग्वाल ने प्रयास किया था, लेकिन बैट पर बॉल का कनेक्शन नहीं हुआ। सारे दर्शक सतर्क रहें, आपकी ओर बॉल आएगा तो आपको बाउंड्री के बाहर कैच लेना है। कैच नहीं, आप 2000 रुपए लपकेंगे। लेकिन ध्यान रहे बाउंड्री के बाहर ही कैच लें। और ध्यान रखें दर्शक, अगर आप कैच लेते हैं तो बाउंड्री के बाहर ही कैच लें, बाउंड्री के अंदर कैच लेने का प्रयास न करें। थोड़ा दूर रहें मैदान से। और डग आउट में खिलाड़ियों को बैठने के लिए जो कुर्सियां लगी हैं उनमें खिलाड़ियों को बैठने का मौका दें। तीसरा ओवर चल रहा है। स्कोर है 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। और इस बार बड़ा अच्छा शॉट जा रही है गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग पैरों से रोका और 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। निश्चित रूप से ये चौका होता सर। और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, शॉट लॉन्ग ऑन पे और सूझबूझ का परिचय देते हुए, अन्यथा चौका होता पटेल सर। ब्रिजेश ठाकुर जी लिफाफा ला ले हैं आप। टीकाराम बॉलिंग करेंगे अमन ग्वाल को। गुलशन पुलिस मिश्रा से मिले आप। राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये चकमा दिया बल्लेबाज को। इस बार बॉलर ने विविधता भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं टीकाराम। और धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन पर जा चुका है। इस हिसाब से दिनेश जी अभी देखें तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 120 का दिखाई देता हुआ।
जी हाँ, ये जो दो जोड़ी है, दोनों जो बैट्समैन हैं वो थोड़ा सा समय बिताना चाहते हैं और निश्चित रूप से समय बिताएंगे तो रन तो और आएंगे। हमारे और इस बार पुल किया है जा रही है गेंद, लेकिन फील्डर मौजूद मिड ऑन पर, कोई रन नहीं। अच्छी हमारे बीच में आदरणीय वीरेंद्र प्रजापति जी, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आएंगे। डॉक्टर वीरेंद्र प्रजापति जी, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त होता है हर एक आयोजन में। वंस अगेन फ्रॉम द कमेंट्री बॉक्स एंड कम्स एंड बॉल्स, और फिर से वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। अतिरिक्त रन हर ओवर्स में आ रहे हैं लगभग। पटेल सर हमारे बीच में विराजमान, नंद सर बहुत देर से इस मैच को देख रहे हैं, उनकी भी कमेंट्री आज देखने को मिलेगा, सुनने का सौभाग्य मिलेगा। बहुत कीमती समय निकाल कर आए नंद सर, तो अगले कमेंट्री के लिए नंद सर। बिल्कुल, और ये फाइन लेग पर जा रही है गेंद, बाउंड्री लाइन पार करेगी 4 रनों के लिए। तीन ओवर समाप्त हुए हैं और टोटल है 21 रन बिना कोई नुकसान के। और आगे की कमेंट्री के लिए गौतम ध्रुव जी और धनेश्वर प्रधान जी, और बीच में एफएन सर जी का स्वागत भी है। धन्यवाद। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, बैकफिट पे गए और गेंद को स्क्वायर लेग पर सीधे सीधे ग्लांस कर दिया 4 रन के लिए। बहुत ही दर्शनीय चौका था, हालांकि वहां पर खिलाड़ी रहे लेकिन गेंद उनको चीरते हुए सीधे 4 रन के लिए चले गए। आगे कमेंट्री के लिए नेक्स्ट कमेंटेटर बॉक्स पे दिनेश सर जी। और शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा, पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला जाता हुआ ब्रदर्स ब्लास्टर्स वर्सेस बालाजी ब्लास्टर्स, जिसमें टॉस जीता था बालाजी ब्लास्टर्स ने और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। और 3 ओवर के बाद देखा जाए तो सही साबित हुआ है, अभी तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया है बालाजी ब्लास्टर्स ने। कल जिस तरह सेमीफाइनल में चेस कर रहे थे तो थोड़ा बहुत ही मुश्किल से जीते थे नवीन साहू को इस तूफानी पारी के बदौलत, इसी कारण शायद उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का विचार किया होगा। गौतम सर यहाँ पर एक विशेष पुरस्कार रखा है कि जो भी खिलाड़ी अभी ग्राउंड के अंदर है वो अगर कैच पकड़ते हैं तो राजू देवांगन की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और दर्शक जो भी कैच पकड़ता है, जो भी दर्शक है, उनको 2000 का पुरस्कार आकाश अग्रवाल जी के द्वारा दिया जाएगा। और पहला छक्के पे 5000 और पहला विकेट पर 5000 का पुरस्कार है रामलाल पटेल सर, आकाश अग्रवाल जी के द्वारा, समाज सेवक। जी हाँ, पिथौरा के आन बान शान श्री आकाश अग्रवाल के स्पिन सोनू की, और पैड पर लग के गई है पीछे को, फाइनल को निश्चित ही गेंद देखना होगा। 4 रनों के लिए जाता हुआ नॉन स्ट्राइक पर अमन ग्वाल, और इस बार अच्छी गेंद लेकिन अच्छा रन चुराते हुए आसानी के साथ पूरा करते हुए स्कोर बढ़कर हो तो वह 26 रन। चौथा ओवर जारी है। पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला जाता हुआ शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा पर यंग क्रिकेट क्लब पिथौरा के तत्वाधान में आयोजित। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड जो कि स्पॉन्सर है, आपको बता दूं, देख सकते हैं सौरभ ऑटो, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, द्रोणा पब्लिक स्कूल, रॉयल किड्स स्कूल, साथ ही साथ बावर्ची रेस्टोरेंट। हेलो, और इस बार उठाकर मार दी, निश्चित तौर पर देखते हैं 2 रन की इशारा होगा कि 2 ही रन। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। मैं आपको बता दूं, स्पॉन्सर पटेल मोटर्स, आयशर ट्रैक्टर शोरूम, आपको बता दूं धनंजय पटेल, ओ मोटर्स, जॉन डियर, लक्ष्मी बोरवेल्स, साथ ही साथ आप देख सकते हैं वेलनेस केयर मेडिकल, ज्ञान मेडिकल, और CG फैशन हाउस, विद्या पटेल, कुंदन पटेल।
और बहुत सुंदर गेंद इस बार पटकी हुई गेंद थी सोनू की। अमर प्रॉपर्टीज जिनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, और जिस किसी को भी बिजली बिल बचाना है अपने घर के छतों पर सोलर पैनल लगवाएं, GSMR से डायरेक्ट संपर्क करें, कम रेटों पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। हमारे स्पॉन्सर और पूरा सम्मान देते हुए इस बार अमन। और अभी तक कोई भी छक्का या विकेट नहीं गिरा है। कोई भी बल्लेबाज पहला छक्का लगाता है तो 5,000 रुपए की राशि, और पहला विकेट लेता है तो 5,000 की राशि, और कोई भी दर्शक बाउंड्री के बाहर कैच लेता है तो 2,000 की राशि। पुरस्कारों का पूरा झड़ी है धनेश्वर भाई, मैं आपको बता दूं। और दोनों ही टीम के फ्रेंचाइजी यहां पर विराजमान है, पप्पू ठक्कर जी और संजय रोतिया जी, जिनका विशेष सहयोग इस समिति को प्राप्त हुआ है। दोनों ही टीम दमदार धनेश भाई। और अच्छी गेंद इस बार शरीर पर लगती हुई, कोई रन नहीं। और ब्रदर्स ब्लास्टर जो कि अभी तक अपने चारों मैच जीते हैं, तीनों लेग मैच जीती थी, और यहाँ पर सेमीफाइनल को भी जीता था, सिद्धि विनायक को हराकर पहुंची है वहीं पर। और मैं आपको बता दूं धनेश भाई कि इस मैच में प्रथम पुरस्कार जो दे रहे हैं 61,001 रुपए, माननीय जितेंद्र सिन्हा जी, पूर्व सभापति जनपद पंचायत पिथौरा, पीयूष अग्रवाल जी, संचालक रामधन पेट्रोल पंप पिथौरा, साथ ही साथ उमर हसन जी, जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस पिथौरा, और द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार व ट्रॉफी श्री सलन डरसेना जी, उप सरपंच ग्राम पंचायत भीटीडीह, गौतम साहू जी, मनीष अग्रवाल। और हमारे बीच में आज अतिथि के तौर पर विराजमान है परम सम्माननीय मेरे बड़े भैया समाज सेवक आकाश अग्रवाल जी, जिन्होंने यहाँ पर पुरस्कारों की झड़ी लगा दी है धनेश भाई। जी हाँ, अगला ओवर लेकर आते हुए नितिन सिंह, जिन्होंने पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे, और स्ट्राइक पर रहेंगे युवराज, नॉन स्ट्राइक पर अमन। 5 ओवर लेकर आते हुए ब्रदर्स ब्लास्टर्स के नितिन सिंह। और अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल मिलती हुई इस गेंद पर। और धनेश भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों के लिए विशेष पुरस्कार है, दर्शक ध्यान से सुनेंगे। जो भी दर्शक अगर कैच लेता है तो 2,000 रुपए का नगद पुरस्कार आकाश अग्रवाल जी के द्वारा दिया जाएगा, और जो भी दर्शक कैच लपकेगा उसे 200 रुपए का भी पुरस्कार अजय यादव 18 गुड़ी के ओर से। धनेश भाई जी हाँ, अभी भी स्कोर को 28 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर जारी है, फाइनल मुकाबला खेला जाता हुआ ब्रदर्स ब्लास्टर्स वर्सेस बालाजी ब्लास्टर्स। और उठाकर मारा है, यहाँ पर देखना होता है कि नहीं, सौरभ लेते हैं कि नहीं, और यहाँ पर कैच छूटा, और देखते हैं बॉल बाउंड्री के पास जाता है, रुक गया है धनेश भाई यहाँ पर। और यहाँ पर अगर कैच लेते तो 500 रुपए का पुरस्कार था, जीवनदान मिलता हुआ वहां पर युवराज दीवान को। जी, अगर विकेट लेते तो नितिन सिंह को प्राय 5,000 का पुरस्कार मिल जाता भाई अभी। जी हाँ, और कैच लेने वाले को भी था वो इनाम वहां पर। स्कोर बढ़कर होता हुआ 30 रन, 5 ओवर जारी है। स्ट्राइक पर युवराज, नॉन स्ट्राइक पर अमन, नितिन बॉलिंग छोर पर, जिन्होंने पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे। और वहां पर एक मौका था, लेकिन सामने गिरते हुए नितिन सिंह के। और विजय राज पटेल जी, उनके द्वारा प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। आदरणीय पटेल सर जी, आपको बता दूं विजय राज पटेल जी, उनके पिताश्री के स्मृति में, स्वर्गीय बाबूलाल पटेल जी के स्मृति में दिया जा रहा है यह पुरस्कार। उनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। और निश्चित तौर पर वाइट का इशारा, काफी वाइट देते हुए स्कोर आगे की कमेंट्री के लिए नंद सर। दोनों जो बल्लेबाज हैं वो दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, देख रहे हैं उनके फील्डिंग की जमात। 2 फील्डर आउट जो है बाहर बाउंड्री लाइन के बाहर, एक थर्ड मैन और एक डीप मिड विकेट। 2 खिलाड़ी जो है बाउंड्री लाइन के पास में फील्डिंग कर रहे हैं। कोई स्लिप नहीं है, लेकिन यहाँ पर गली और पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, मिड ऑन, और एक डीप मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग। अच्छी गेंद को स्क्वायर फिर मिड विकेट में खेल लिया, जबकि जब डीप मिड विकेट से आकर फील्ड करते 1 रन। तो इसके साथ ही फिर आगे बढ़ता हुआ, तेज गति से तो नहीं, लेकिन चने जो है स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फील्डिंग
काफ़ी आक्रामक फील्डिंग है मैं कह सकता हूं, और अवसर भी मिले यहाँ पर कैच लपकने के, लेकिन एक कॉटन बोल्ड का चांस यहाँ पर छूटा था जरूर, लेकिन वो दिन बहुत तेज गति से आएगा और डीप मिड विकेट खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, हल्का पैर स्लिप हुआ उनका। और ये गोल्डन चांस हो सकता है, देखें, और ये आउट, मसल दिया जाएगा, पहला विकेट इंतजार रहेगा और 5000 का नगद पुरस्कार प्राप्त। उन्होंने खुद भी कैच लिया, तो 5000 रुपये का विकेट के लिए मिला और कैच के लिए मैं 500 रुपये, और टोटल 3000 रुपये उनके खाते में जाएगा और 2000 रुपये समिति में जाएगा। और पहली सफलता मिलती इस फाइनल मुकाबले में नितिन सिंह को। नए बल्लेबाज का है इस टूर्नामेंट के एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने शतक लगाया था, दीपक दास धनेश काटा भाई, बाजी ये उड़ीसा। पुरस्कार की राशि आप लिख लेंगे 3000 रुपए को। जी पटेल हाँ। सर लिख लीजिए 3000। जी जी हाँ, लिफाफा हम पैक करा रहा हूं। और इस बार बल्ले के किनारे लेकर गई है वहां पर, और आसानी से दोनों बल्लेबाज पूरा करते हुए दीपक दास इस टूर्नामेंट के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो अभी अभी गए हैं अमन के आउट होने के बाद, जिन्होंने शतक लगाया और मैं है। आपको बता दूं, ये जो आप साज सज्जा देख रहे हैं पूरा टेंट का काम किया है मेरे परम आदरणीय बड़े भैया राम उजाला जी, उजाला टेंट हाउस के संचालक है। आप शादी ब्याह का अगर कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो उजाला पैलेस जाइए, बहुत कम दामों पर आपको वहां पर उपलब्ध होगा उजाला पैलेस। और जितने भी टेंट का काम है बहुत ही कम रेटों पर किया गया है लक्ष्मण उजाला जी और राम उजाला जी मेरे परम आदरणीय भैया के द्वारा। और 5 ओवर के बाद स्कोर है 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बालाजी ब्लास्टर्स का इस फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दो खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर, एक थर्ड मैन और एक स्क्वायर लेग की ओर, बाकी सभी सर्कल के अंदर। और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। स्ट्राइक पर रहेंगे दीपक दास, नॉन स्ट्राइक पर युवराज दीवान, बॉलिंग छोर पर सोनू तिवारी। और अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर निकलते हुए बीट गणेश होते भाई, हुए। मैं आपको इस आयोजन के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। नंद सर, ये पिथौरा के इतिहास में और महासमुंद जिले में सबसे बड़े आयोजनों में से एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया नंद सर ये आयोजन। ये निश्चित ही सबसे बड़ा आयोजन है। ये अभी तक के जिले में जितने भी आयोजन हैं उनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय, और ये इसकी आवाज, इसकी जो गूंज है न केवल छत्तीसगढ़ में लेकिन देश विदेश तक यहाँ जाएगी, क्योंकि यूट्यूब चैनल है पूरे ऑल इंडिया, न केवल बल्कि ऑल वर्ल्ड में ये प्रसारित हो रहा है यूट्यूब चैनल। तो देश और विदेश हर जगह ये ख्याति नाम यहाँ पर आयोजन हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। और धीरे से खेला, एक रन और मिलता हुआ यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर्स को। स्कोर बढ़कर होता हुआ 34 रन। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है, देखना होगा इस पावर प्ले का अंतिम ओवर कितना रन जोड़ती है। और जो इस पीपीएल का जो खासियत बता दूं, जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच है उससे ज्यादा रोमांचक मैच यहाँ पिथौरा के पीपीएल में देखने को मिल रहा है। पिछला जो 3 मैच हुआ है। सही कहे प्रधान जी आपने, रोमांचक मैच। और रोमांचक मैच में कल नितिन ने जो पारी खेली थी उसके, नवीन ने, उसके बदौलत आज बालाजी ब्लास्टर फाइनल में। इस बार से फ्लिक कर दिया, स्क्वायर लेके शुरू जाता है 4 रनों के लिए।
ऑफलाइन स्कोरर अविनाश मित्तल, ऑफलाइन स्कोरर रितेश महंती कांटाबांजी से। मैच के एम्पायर हैं विशंबर महाकुड़ जी और साथ में पद्मन मिश्री, दोनों उड़ीसा से। और फिर से कलाइयों के सहारे खेल दिया है डीप मिड विकेट की ओर और आसानी से एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज युवराज और दीपक दास। स्कोर बढ़कर होता हुआ 39 रन। अभी भी छक्का देखने को नहीं मिला। जो बल्लेबाज पहला छक्का लगाएगा 5000 की राशि। श्री आकाश अग्रवाल जी अधिवक्ता समाज सेवी पिथौरा की ओर से पहला विकेट ले चुके हैं नितिन सिंह, जिन्हें 5000 जी मिल और चुका है। 500 रुपए का भी पुरस्कार मिला है। टोटल उनको 3000 की राशि दिया जाएगा। आपको बता दूं, एंट्री कर लेंगे भाई, 3000 की राशि दिया जाएगा, तय हो चुका है यहाँ पर जी। और आगे बढ़कर मारना चाहते खिलाड़ी, देखते हैं उसके पीछे हैं, हो सकता है, और ये छिटक गई कैप्टन से हाथों से। और बाबू रौतिया ने ये कैच छोड़ा है। टीम के कप्तान है बाबू रौतिया, जो कि शानदार खेल का प्रदर्शन किया। आकाश भी हमें बता दूं, पिछले मैच में इन्होंने सिद्धि विनायक को हराया और इनके बल्ले से करकराता हुआ 50 रनों की पारी और 2 विकेट और एक हाथ से जबरदस्त कैच लिया था बाबू रौतिया ने। लेकिन आज लक उनके साथ नहीं है। या ये तो खिलाड़ी है सर, अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा सब बेस्ट देना चाहते हैं, होता है कभी छूटता है, हो जाता है ये कि क्या बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। जो रौतिया जो है बालक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन थोड़ा सा हो जाती है, चूक हो जाती है और होते है, गेम का एक पार्ट है, गेम का हिस्सा है ये। और फाइनली को फिर से पीछे को गई है, देखना होगा फील्डर वहां रोक पाते नहीं। फिर से 4 रनों के लिए जाता हुआ और क्या कहेंगे रमेश सर, 6 ओवर के बाद 44 रन की से पक्ष में रहा ये पहला पावर प्ले। रमेश सर, देखिए सबसे महत्वपूर्ण मैच है, 61,000 रुपये का सबका नजर लगा हुआ है। तो फिलहाल इनकी भी रणनीति अगर ये होगी कि बाकी इधर 14 ओवर में 10 ओवर के बाद हम ठोकना चाहेंगे तो लगभग 170-180 रन बनेगा। रमेश सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे बीच में विराजमान हैं डॉक्टर विजयन प्रजापति जी, संजय रौतिया जी, नंद सर जी। इन्हीं लोगों के कारण ये आयोजन आज सफल हो रहा है सर। छोटे छोटे जो हमको सहयोग प्राप्त हो रहे हैं इस आयोजन में, और जिनका भी सहयोग हमें मिला है समिति की ओर से, हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। रमेश श्रीवास्तव सर जी। जी और पावर प्ले समाप्त हुआ है 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और अभी करेंट रन रेट है 7.3 का। तो एक हिसाब से 1 विकेट का पतन हुआ है और 44 रन, तो निश्चित रूप से अभी पावर प्ले जो है शेयर हुआ है 50-50, ऐसा हम कह सकते हैं रामलाल पटेल सर। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। बालाजी ब्लास्टर का स्कोर 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर्स की समाप्ति पर। बॉलर आए हैं सुनील यादव, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, इस मैदान का खासा अनुभव, और हमारे जो अंडर 19-16 के कोच हैं दिनेश जी, बहुत अच्छा कोचिंग करते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद नीची थी, पॉइंट पर खेला और 1 रन ले लिया दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। और धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज आराम से खेलते हुए, अच्छी गेंदों का सम्मान करते हुए, और जब कमजोर गेंद मिल रही है तो कड़ा प्रहार करते हुए। और दर्शक इस मैच को देखने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जितने भी क्रिकेट प्रेमी दर्शक हैं, हम यंग्स क्रिकेट क्लब की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से दर्शकों का विशेष यहाँ पर सहयोग रहा है, क्योंकि बिना दर्शक के कोई भी मैच मजेदार नहीं होता है। जी, और निश्चित तौर पर अगर आयोजन भव्य हो सर, तो दर्शक ऑटोमेटिक खींचे चले आते हैं इस शहीद खेल मैदान भगत सिंह में। आदरणीय सर जी। जी हाँ, और अगली बॉल लेकर सुनील, बेहतरीन शॉट, पुल शॉट लगाया है। वहां पर फील्डर मिड विकेट के क्षेत्र में तैनात है, अच्छी फील्डिंग लगातार करते हुए। सर इस आयोजन को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले परम आदरणीय
अंकल जी लोकनाथ डरसिना जी, जिनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और पूरे ग्राउंड में जो आप देख सकते हैं, ग्राउंड को जो समतलीकरण उनके द्वारा किया गया है, लोकनाथ बैगा अंकल और भोजन प्रभारी रामू तिवारी जी, इनका विशेष योगदान रहा है सर। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हर टूर्नामेंट में मिलता है और हम इस मंच की ओर से सादर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ आदरणीय सुधीर प्रधान जी, रमेश श्रीवास्तव जी, दिनेश साहू सर जी, रमेश श्रीवास्तव जी, सुरेश ठाकुर, रामलाल पटेल। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा कमेंट्री में सहयोग दिए हैं धनेश्वर प्रधान जी, उनका विशेष सहयोग रहा है सर, उन्हें हम भूल नहीं सकते। समिति की नजर सब पर है सर, आपको बता दूं, हमारे नजरों से कोई बच नहीं सकता साहू सर। जी हाँ, और इस ओवर के बाद इस ध्यान देंगे। और ये हवा में थी गेंद और काफी महत्वपूर्ण ओवर है ये, और 1 रन और ओवर समाप्त हुआ है जी। और 7 ओवर 48 रन 1 विकेट। और दर्शक तैयार रहे, जो भी दर्शक कैच लेता है उसे 2000 रुपए का नगद पुरस्कार यहां दिया जाएगा आकाश अग्रवाल जी के द्वारा। तो दर्शक तैयार रहे, कैच लपके और 2000 का पुरस्कार आपको दिया जाएगा। और दर्शक जो भी कैच लेगा उनमें जीएसटी नहीं काटा जाएगा सर, ऐसा घोषणा भैया कर दिए हैं। तो दर्शकों के लिए जीएसटी नहीं कटेगा, उनको नगद 2000 का पुरस्कार दिया जाएगा। बालाजी ब्लास्टर का स्कोर 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर्स की समाप्ति पर करें रन रेट इस समय 6.86। इस हिसाब से यदि हम प्रोजेक्टेड स्कोर देखें तो 137 का दिखाई देता है। और दीपक यादव 5 पर खेल रहे हैं, जबकि युवराज दीवान 19 पर खेल रहे हैं। 13 बालों में 16 रनों की पार्टनरशिप हुई है दोनों के बीच में। और हमारे बीच यहाँ में पर यहाँ पर विराजमान है डॉक्टर रणनीति समझ नहीं आ रही है प्रजापति, यहाँ पर मौजूद है इस खेल काफी का अच्छे बल्लेबाज हैं उनके बैटिंग क्रम में, लेकिन काफी धीमे खेल रहे। शुरुआत ये रणनीति के तहत खेला जा रहा है दिनेश जी, मैं आपको बता दूं। सर यहाँ पर डॉक्टर ब्रिजेन प्रजापति जी यहाँ मौजूद हैं, इस खेल को देख रहे हैं। भैया यह आयोजन देखकर आपको क्या अनुभव हो रहा है और इस खेल के बारे में? आप तो इस खेल से जुड़े हैं, बहुत दिनों से ये खेल खेलते हैं, टेनिस बॉल में भी खेलते हैं, तो ऐसा क्या पिछले आयोजन की अपेक्षा और इस आयोजन में आप क्या अंतर देख रहे हैं बड़े भैया? यह पिथौरा की पावन धरा पर इस प्रकार का क्रिकेट का जो यहाँ आयोजन किया गया है, ये बहुत ही एक बड़ा आयोजन है इस पिथौरा शहर के लिए। शायद इस प्रकार का आयोजन एक राज्य स्तर पर किया जाता है, जो कि आज यह मैदान पूरी तरीके से दर्शकों से भरा हुआ है और साथ ही साथ मैदान की साज सज्जा बहुत अच्छे से की गई है। बाहर से भी जो खिलाड़ी हमारे उड़ीसा से और अन्य राज्यों से आए हैं, यह हमारे पिथौरा शहर के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारे पिथौरा शहर में इतना बड़ा आयोजन किया गया। आयोजककर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। हवा में गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर मौजूद, केवल 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। बॉल और बैट के बीच में संघर्ष चलता हुआ, 2 महानायकों के बीच में मुकाबला जी। और इस आयोजन को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्रिजेश ठाकुर जी, पौलेश मिश्रा जी, रवि अग्रवाल जी, साथ ही साथ डिगेश पटेल जी, हरकेश भैया, गुलशन भाई, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस बार पॉइंट की दिशा में खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, केवल 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। कुल स्कोर 50 रन बालाजी ब्लास्टर का 1 विकेट के नुकसान पर। रामलाल पटेल सर अभी तक छक्का नहीं लगा है। वही तो मैं आपको बता रहा हूं दिनेश जी, एक रणनीति के तहत खेला जा रहा है। जी सर, और हम तो चाहते हैं कि बल्लेबाज जल्दी से छक्का मारे ताकि जीएसटी कट कर ये पैसा जमा हो जाए समिति में। और इस बार कवर की लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, हवा में थी गेंद, लेकिन फील्डर मौजूद। कैमरामैन लवली फोटोग्राफी आप दर्शकों को पूरा कैप्चर करेंगे, वहां जो बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं, डोला मणि नायक मेरे परम मित्र, वहां से आप कैप्चर करिए, आखिरी तक पूरा ग्राउंड को आप कैप्चर करेंगे। लवली फोटोग्राफी इनके माध्यम से बहुत ही शानदार यहाँ पर
लाइव प्रसारण किया जा रहा है। और इस बार हवा में गेंद, फील्डर नीचे और ये कैच पकड़ लिया। ब्लास्टर का जो पिछले दूसरे और उसके पहले वाले मैच में शतक बनाया था, उनको पवेलियन का रास्ता दिखाया है। काफी अच्छी गेंदबाजी चल रही है ब्रदर्स ब्लास्टर के द्वारा। हमारे बीच में पधारे मेरे परम आदरणीय बड़े भैया वकील मुरली प्रधान जी, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कृपया मंच पर आए। मुरली भैया उनका भी विशेष, और गिरीश पटेल जी उनका भी आगमन हुआ, उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा। सरपंच हैं और श्री लक्ष्मी बोरवेल के संचालक भी हैं, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है गिरीश पटेल जी का, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कृपया मंच पर आएंगे गिरीश भैया, मुरली भैया। और दीपक जो कि वापस पवेलियन लौट चुके हैं, उनका स्थान लेने के लिए गए हैं मुकेश पात्रा, और सफलता मिली है फिर से। वहां से स्कूटी हटाएंगे बेटा, उस स्कूटी को बाहर करें, खिलाड़ी दौड़ेगा तो चोटिल होगा। पप्पू भैया गाड़ी चाबी दे देंगे एक बार, पप्पू भैया। और बॉलर आए हैं, सॉरी यशवंत हैं। बहुत ही अच्छी गेंद का यहां से दिखाई दे रहा था, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा। टप्पा खाने के बाद आप स्टंप से काफी बाहर जाते हुए काफी तेज करने का प्रयास किया था इस बार। और दिनेश जी मैं आपको बताना चाहूंगा करेंट रन रेट इस समय 6.78 का है। 10 के आसपास का ना हो तो फिर फाइनल मैच में मजा नहीं आएगा। निश्चित रूप से ये कट किया है बॉल को और जा रही बाउंड्री के पार, 4 रन। और यहाँ पर निश्चित रूप से जो आप रन रेट की बात कर रहे हैं, फाइनल का एक प्रेशर भी रहता है और वही प्रेशर दिखाई दे रहा है। हालांकि धीरे धीरे रनों की गति में और रन रेट में इजाफा होगा, ये हम देख पाएंगे। प्रताप मुकेश पात्रा के बल्ले से ये पहला चौका। जी सर, मैं आपको बता दूं, और कट लगा है, अंदरूनी किनारा, गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में, हो सकता है एक और, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, डीप में 2 रन मिलेगा। ये भाग्यशाली 2 रन कह सकते हैं पटेल सर। साहू सर जो पुरस्कार दे रहे हैं उनका आप बता देंगे एक बार। और स्कोर जा पहुंचा है बालाजी ब्लास्टर का 8 ओवर की समाप्ति पर 56 रन 2 विकेट, सॉरी 58 रन 2 विकेट के नुकसान। बेस्ट बल्लेबाज, विकेट कीपर, बॉलर, वो आप बता देंगे दिनेश साहू सर। ओके जी हाँ, जो बेस्ट बैटर है उसका पुरस्कार 5100 रुपए रितेश महांती जी के द्वारा शिवानंद महांती जी की स्मृति में। बेस्ट बॉलर का अवार्ड स्वर्गीय पी कुमार डे जी की स्मृति में अनिमेश डे जी के द्वारा 5100 रुपए का पुरस्कार। धीरे धीरे करके सारे पुरस्कारों की जानकारी हम ओवर के दौरान आपको देंगे, आप बने रहिए। अगली ओवर लेकर सुनील तैयार, पटेल सर। और इस बार जबरदस्त शॉट जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन की ओर और निश्चित रूप से 4 रन। में मैन ऑफ द मैच 500 रुपए और ट्रॉफी स्वर्गीय बाबूलाल अग्रवाल जी की स्मृति, पटेल जी की स्मृति में, पटेल जी की स्मृति में विजय राज पटेल जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और युवराज दीवान 25 गेंद में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं, 4 चौके शामिल हैं, जबकि मुकेश पटेल 6 रन पर खेल रहे हैं, 2
दो गेंदों का सामना किया, एक चौके लगाकर खेल रहे हैं। सुनील बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक ओवर एक गेंद में केवल 8 रन दिए हैं। और मैं आपको बता दूं मुकेश पटेल का स्ट्राइक रेट अभी 300 है, जबकि युवराज दीवान 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। मुकेश पात्रा, सॉरी यहाँ पात्रा है ना, ओके ओके। और इस बार जबरदस्त शॉट फिर से वही, और ये 4 रन फिर से। लेते हुए हमारे दो सरदार जी माहौल बना दिए हैं, काफी बेहतरीन माहौल फाइनल मैच का। दोनों सरदार जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आपको बता दूं सर, जो ये टेंट लगा हुआ है, जिनका पूरा व्यवस्था किया गया है, उजाला के लिए गए हैं। उजाला पैलेस के ऑनर लक्ष्मण उजाला जी, राम उजाला जी, उनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। आपको बता दूं उजाला टेंट हाउस के मालिक हैं, मेरे बड़े भैया हैं। खास तौर पर कम चौक लेकर जाएंगे, चौक उपलब्ध करा रहे हैं। और भैया किनारे हट जाइए, वहां पर बल्लेबाज को दिक्कत होता है भाई। पूरा उधर दर्शकों के लिए बनाया गया, प्लीज बाठुल भाई। जी हाँ, आपको पुरस्कार के बारे में और बता दें, मैच चल रहा है फाइनल का, और इस फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच जो होंगे, मैन ऑफ द मैच फाइनल, उनको स्वर्गीय तेज सिंह सिन्हा जी की स्मृति में संजय सिन्हा जी के द्वारा 3100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ी को 3100 रुपए पुरस्कार गोविंद शर्मा जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और प्रत्येक मैच में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ी को 301 रुपए शंकु घोष के द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिस होटल में अंपायर रुके हैं, महिमा होटल के संचालक आदरणीय पांडे जी यहाँ पर विराजमान है, इनका भी विशेष सहयोग रहा है। जो एम्पायर रुक रहे हैं, इनके द्वारा रुकाया जा रहा है, तो इनके लिए भी जोरदार ताली। जितने भी बैठे हैं, ऐसे सहयोगकर्ता के लिए, ऐसे हमारे रवि पांडे, उनके द्वारा विशेष सहयोग किया गया है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद रवि भी आपको। और मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा था दिनेश जी, करेंट रन रेट इस समय 7.92 यानी 8 के आसपास पहुंच गया है। तो युवराज दीवान जो कि ओपनर बल्लेबाज गए थे, अब उन्होंने एसीलेटर पर पैर दबा दिया है और रनों की गति अब बढ़ने लगी है, लगातार चौके आए हैं सर। बिल्कुल सही है। और 29 रन पर खेल रहे, 1 मिनट, हाँ 29 रन पर खेल रहे हैं। 26 गेंदों का सामना किया, 5 चौके लगाए हैं, जबकि मुकेश पात्रा 6 पर खेल रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया है, 1 चौके लगाकर खेल रहे हैं। सुनील यादव दूसरा ओवर। आपको एक जानकारी दूं सर, चलता हुआ 1 मिनट, और 12 रन दिए हैं, जिसमें 2 लगातार चौके आए, नहीं तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक ऐसा हमको देखने को मिला है कि हर मैच में एक नया हीरो बन के आता है, वही खिलाड़ी नहीं, हर बार एक अलग खिलाड़ी हीरो बन के आता है और मैच जिताकर चला जाता है। सर बिल्कुल आपने सही कहा सर। यहाँ पर मेरे बड़े भाई हेमंत पटेल जी के द्वारा समिति को 1100 रुपए का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर खेल रुका हुआ, और स्कोर है इस समय 66 रन बालाजी ब्लास्टर का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार फिर से लगातार उस क्षेत्र में शॉट खेलते हुए और मिस फील्डिंग हुई है, लेकिन 2 रन आए और रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में बहुत ही अच्छा। तो एक ही एरिया पे टारगेट कर लिया है, देख रहा है कि वहां पर फील्डर तैनात नहीं है, तो लगातार उसी क्षेत्र से रन आते हुए, और काफी 60 पिच गेंदबाजी हुई है अभी इस ओवर में। सही कहा आपने दिनेश। और फिर से सुनील यादव बॉलिंग बार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, लेकिन हवा में गेंद और ये कैच छूट गया फिर से।
और अच्छा प्रयास था, गेंद डीप हो रही थी ग्राउंड में, एक अच्छा प्रयास था। साहू सर, लवली फोटोग्राफी के द्वारा लाइव हो रहा है, अगर लाइव प्रसारण का आपका लिंक होगा तो उसे पिथौरा लाइव में डाल देंगे। अविनाश मित्तल जी आप डाल दीजिए, क्योंकि दर्शकों को मांग आ रहा है, फोन आ रहा है कि लाइव जो हो रहा है आज का मैच का। और इस बार जबरदस्त शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद और केवल एक ही रन। ओके जी हाँ, और काफी बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ ऑलराउंड। और सबसे एक और सूचना, हैट्रिक चौका पर 501 रुपए रवि अग्रवाल के द्वारा। और इस बार असमित उछाल वाली गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। और ये ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ। सर दर्शकों के लिए विशेष पुरस्कार है, जो भी दर्शक अगर कैच लेता है तो 2000 रुपए का पुरस्कार आकाश अग्रवाल जी के द्वारा दिया जाएगा। पहला छक्का यदि कोई भी बल्लेबाज लगाते हैं तो 5000 रुपए आकाश अग्रवाल जी के द्वारा। सर जीएसटी उसमें कट कर मिलेगा, बता दीजिएगा उनको। बढ़िया शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, लेकिन वहां पर कैच हो गया है। समय की ये गेंद जो है बहुत ही जबरदस्त शॉट है, लेकिन बल्लेबाज ने जबरदस्त शॉट लगाया है, लेकिन इतना जबरदस्त कैच लिया गया है। जी हाँ, कैच जो लिए हैं फील्डर, गेंद काफी तेजी से ट्रेवल कर रही थी, उसको लपक लिया है। सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे बीच में वेल केयर मेडिकल के संचालक राजू पटेल जी मौजूद हैं, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और एक खिलाड़ी के रूप में बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलते हैं राजू पटेल जी। पिछले मैचों में देखा गया कि इन्होंने बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया था, तो राजू पटेल जी का भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और बता दूं, हैट्रिक विकेट लेने पर 501 रुपए का नगद पुरस्कार अविनाश पटेल जी के द्वारा, और हैट्रिक छक्का लगाने पर 501 रुपए का नगद पुरस्कार गुलाब चश्मा केंद्र के संचालक एमडी गुलाब के द्वारा। और हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान है आकाश अग्रवाल जी, पत्रकार, समाज सेवक, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बता दूं, इनके द्वारा जो सहयोग किया जाता है हर एक आयोजन में हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे खेल कूद का आयोजन हो, चाहे सांस्कृतिक आयोजन हो। संतोष गुप्ता सर आप तो भली भांति परिचित हैं आकाश भैया से, मेरे परम आदरणीय भैया हैं। हर एक आयोजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, आज भी इनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और जितने भी इस पिथौरा अंचल में और आसपास गांव में जो भी कार्यक्रम होता है, निश्चित तौर पर आकाश अग्रवाल जी का जब तक सहयोग ना हो तब तक वो आयोजन अधूरा सा लगता है। रमेश सर। और बहुत सुंदर गेंद यहाँ पर शायद कीपर को लग गया है। और अच्छी गेंदबाजी इस बार यशवंत आए हैं सर अगला ओवर लेकर, और हैट्रिक छक्का और हैट्रिक विकेट लेने पर 501 रुपए नगद पुरस्कार राजेश साहू, दिनेश साहू के द्वारा। सर यहाँ पर स्वर्गीय भक्कू राजपूत जी की स्मृति में इनाम रखा गया है 5100 रुपए का। बेस्ट बल्लेबाज का पुरस्कार दिनेश राजपूत जी के द्वारा दिया जा रहा है। विक्की मोबाइल के संचालक हैं, आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। और ये यशवंत की बेहतरीन गेंद गली की तरफ से, और यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। परशुराम बंजारा फील्डर हैं वहां पर। सर आपको बता दूं कि इस मैच का, लाइव मैच का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत तादादों पर व्यू देखने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, आप लाइव देखिए। जी हाँ, अब स्ट्राइक पर हैं रोहित। और अच्छी गेंद थी, कट किया है, 1 रन मिल जाएगा। अनिमेश डे जी सबसे ऊर्जावान मेरे बड़े भैया, उनका विशेष सहयोग रहता है। इस सिंगल से स्कोर पहुंच चुका है 73 पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 10वां ओवर चलता हुआ यशवंत है बॉलर,
और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं मुकेश पात्रा। अच्छा शॉट कवर पर फील्ड किया गया, कोई मौका नहीं रन लेने के लिए। अच्छी फील्डिंग बाबू रौतिया का। और फाइनल का मैच चलता हुआ और हमारे बीच रमेश श्रीवास्तव जी आए हैं जो 10 ओवर के बाद अपना ओपिनियन बताएंगे एक्सपर्ट के लिए। और बहुत सुंदर गेंद इस बार यशवंत की, बाकी काम विकेट कीपर ने किया। कैमरामैन फोकस करेंगे। अभी भी स्कोर थमा हुआ, बीच में विराजमान है लक्ष्मण उजाला 73 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। काफी कसी हुई गेंदबाजी अभी तक। ध्रुव सर 1 मिनट। 10 ओवर के बाद लीजिएगा, 10 ओवर कोई दिक्कत नहीं है सर, पर ओवर के बाद भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं के माध्यम से ये आयोजन हो रहा है और इनके सहयोग से। और देखते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो 10 ओवर की समाप्ति पर 74 जी। हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान है लक्ष्मण उजाला जी, उजाला टेंट के ऑनर हैं। भैया आप ये आयोजन देख रहे हैं, इतने भव्य आयोजन पिथौरा के इतिहास में शायद ही पहली बार आपको देखने को मिल रही। इस आयोजन के संबंध में आपका दृष्टिकोण क्या है भैया? अंजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सफल आयोजन है, ये दर्शकों की तादाद संख्या बताती है इस आयोजन के बारे में। और जब एक आयोजन सफल आयोजन होता है तो बेहतरीन प्लेयर, बेहतरीन माहौल मिलता है। तो बहुत बहुत बधाई आपको इस आयोजन के लिए, बहुत शानदार आयोजन है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण भैया। और रमेश श्रीवास्तव सर, छोटू भैया का भी आप बाइट लेंगे। कैमरामैन फोकस करिएगा, लवली फोटोग्राफी के संचालक हमारे बीच में यहाँ पर छोटू भैया आजमानी जी यहाँ पर मौजूद हैं, चरणदीप आजमानी जी। तो इस मैच के बारे में आपके व्यू और ये जो मैदान सजा हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में जिसके सूत्रधार यहाँ हमारे छोटे भाई अंजय, जो कि मैं निरंतर घोषणा हुआ है यहाँ पर। शॉट मार दिया है यहाँ पर रमेश चक्री ने, आप देख सकते हैं। और रमेश पटेल, हेमंत पटेल जी के द्वारा घोषणा हुआ है सर, अगर हैट्रिक छक्का मारते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार है। अगर ये हैट्रिक छक्का नहीं मारेंगे तो 500 रुपए का पुरस्कार समिति को जाएगा। तो आप 500 रमेश भाई
और जी, पहला सुमन छक्का भाई। लगता हुआ रमेश चौधरी चक्री जो सराईपाली से आते हैं। 5000 की राशि श्री आकाश अग्रवाल जी, अधिवक्ता समाजसेवी। सुनील सॉरी लॉफ्टेड शॉट लगाया था डीप मिड विकेट पर। अच्छा, और फिर से उसे खेल दो इसको लेकर जाती हुई देखना होगा यशवंत। वहां फिर से एक और चौका निकालता हुआ लगातार 2 गेंदों पर। और 11वां ओवर प्रगति पर है और 85 रन पर बालाजी ब्लास्टर का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 85 रन। अभी तक और करंट रेट बढ़ता हुआ 8.10 की। रमेश चक्री इस बार बहुत सुंदर गेंदबाजी सम्मान देते हुए। और सुनील यादव जो कि 2 विकेट ले चुके हैं अपनी गेंदबाजी में। 2.3 गेंदों में 28 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। स्कोर 85 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और फिर से उसे खेला है मिड विकेट की ओर और अच्छी फील्डिंग वहां पर यशवंत के द्वारा। गणेश भाई एक और पुरस्कार आया है उत्तम वासुदेव जी के द्वारा। अगर हैट्रिक छक्का मारते हैं कोई भी बल्लेबाज तो 1100 रुपए का पुरस्कार यहां दिया जाएगा। पुरस्कारों की झड़ी है आज। जी हाँ, सभी के लिए, दर्शकों खिलाड़ियों सभी के लिए है यहाँ पर। स्कोर बढ़कर 86 माफ कीजिएगा 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बार अच्छी गेंद वहां पर सुनील यादव की और स्कोर अभी भी रुका हुआ 86 रन। और 11 ओवर के समाप्ति हुआ 86 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी करते हुए बालाजी ब्लास्टर्स। देखना होगा यहां से किस तरह से आगे की रणनीति बनाते हैं दोनों बल्लेबाज। रमेश चौधरी जो कि 4 गेंदों का सामना किया है, 11 रन बनाए हैं, 1 चौका और 1 छक्का लगाया है। और अभी रोहित तिवारी अभी भी आए हैं 1 रन पर खेलते हुए। अगला ओवर लेकर आते हुए नितिन सिंह जिन्होंने पिछले मैच में शानदार 5 विकेट लिए थे। और हमारे स्कोरर अविनाश मित्तल और साथ में है रितेश मोहंती। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। और इस बार उठाकर मारे हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। निश्चित तौर पर विकेट का पतन हो जाएगा यहाँ पर। रमेश चक्री का विकेट लेते जारी है। बहुत ही शानदार कैच वहां पर सुनील यादव का। और नितिन सिंह को मिलने वाली एक और सफलता। अभी तक उन्होंने 1.1 गेंद में 5 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं। और कौशल दास जा रहे हैं, उनके कैप्टन बालाजी ब्लास्टर के कैप्टन रमेश चक्री के आउट होने पर उनके स्थान लेने के लिए। देखते हैं नितिन नवीन अभी सिंह बाकी है क्या ना करते बल्लेबाज, हैं। सर बताएंगे। जी हाँ, पिछले मैच के जो हीरो धमाकेदार जी, मैं पारी आपको खेली बता थी। दूं, मैं आपको बता दूं धनेश भाई अभी दिल थाम कर बैठिए। सबसे खतरनाक बल्लेबाज नवीन साहू अभी बाकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कल उन्होंने जो धमाकेदार पारी खेला है, अपने टीम को विजय हासिल दिलाया है नवीन साहू ने। और फाइनल मैच में प्रवेश कराया है नवीन साहू की बल्लेबाजी आज दर्शकों को देखने को मिलेगा। और उनके पिताश्री वहां पर कल देख रहे थे मैच, हीरा साहू जी, आज उनको गर्व महसूस हो रहा है। आकाश भैया नवीन साहू के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा पिछले मैच में पूरी बाजी पलट दिए थे नवीन साहू। जितनी तारीफ की जाए कम है।
जब शायद 18 बॉल में 36 रन बनाना था, उस समय नवीन भाई ने गगनचुंबी छक्के मारकर अपनी टीम को विजय दिलाई। जी बिल्कुल सही कहा आकाश भी आपने। और आगे के कमेंट्री के लिए साहू सर, पटेल सर। और इस बार नितिन की बहुत अच्छी गेंद, पूरा सम्मान देते हुए यहाँ पर कौशलदास। और यहाँ से एक पार्टनरशिप की जरूरत है सर। 5 विकेट गिर चुके हैं 86 रनों पर इस फाइनल मुकाबले में। पहले बल्लेबाजी करते हुए बालाजी ब्लास्टर। और नितिन सिंह बहुत अच्छे बॉलर हैं, आते ही अपनी शुरुआती ओवर में विकेट की झड़ी लगाने का प्रयास, और फिर एक बार आगे बढ़कर मारना चाहते थे और गेंद को जाने दिया। इस प्रकार से अभी भी स्कोर थमा हुआ 86 रन की स्कोर पर। 5 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर का स्कोर 12वां ओवर प्रगति पर है। जी जी, अभी एक और इनाम का घोषणा हुआ है। और इस बार और बेहतरीन गेंदबाजी बालाजी टीम के अगर जो भी खिलाड़ी हैट्रिक चौका मारते हैं तो निक्की लगातार जी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। लगातार 4 गेंदों पर डॉट कर दी है। यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज किस प्रकार से हिट लगाया जाए। दबाव में है ऐसा लग रहा है मुझे कौशलदास। और इस बार फुल टॉस गेंद थी, अच्छी नसीहत दे नहीं पाए। एक ही रन से काम चलाना पड़ेगा। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में विराजमान आज के मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए आकाश अग्रवाल जी और राजू देवांगन जी। राजू देवांगन जी का 5100 का विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, तो एक बार जोरदार ताली राजू भैया के लिए। और नितिन अपने अंतिम गेंद लेकर, और इस बार पूरा सम्मान देते हुए, और इस प्रकार से ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति पर 87 रन 5 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर का स्कोर। और रोहित तिवारी 1 रन, 2 गेंदों पर 1 रन, और वहीं कौशलदास 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। 3 रन। और 12 ओवर के बाद 87 रन 5 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर्स का इस फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आधी टीम वापस जा चुकी है। देखना होगा यहां से किस तरह से वापसी करती है। पिछले मैच में जिस तरह से एक स्थिति में था 18 गेंदों में 37 रन, नवीन साहू जो मैच के हीरो थे 1 ओवर में 19 रन बनाए और मैच को पासा पलटा और मैच जिताया था। अभी भी आना बाकी है उनका। अगले बॉलर आते हुए टीकाराम जो इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज हैं। और इसे कट करना चाहते थे, गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई अच्छी गेंदबाजी होती हुई। पिछला ओवर भी बहुत ही बढ़िया गया था ब्रदर्स ब्लास्टर्स के लिए, और ये ओवर की शुरुआत भी अच्छा होता हुआ टीकाराम आया है, अपने कोटे का 3रा ओवर लेकर आए हैं। अभी तक 12 रन दिया है, कोई विकेट प्राप्त नहीं हुआ है। देखना होगा इस ओवर में कोई सफलता दिला पाते नहीं अपनी टीम को। और बहुत सुंदर यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी टीका द्वारा, लाइन लेंथ बेहतरीन गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए। और एकदम स्लो वार गेंद, यहाँ पर देखते हैं थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई गेंद। जब तक मिसफील्ड हुआ तब तक आसानी से 1 रन पूरा करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन 1 सिंगल के साथ। बालाजी ब्लास्टर का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। और फिर एक बार ऑफसाइड में निकाल दिए, देखते हैं वहां पर फील्डर मौजूद, आसानी से 1 रन पूरा करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 89 रन पर। परशुराम बंजारा जी एक 40 प्लस के खिलाड़ी हैं और उतनी फुर्ती है उनमें।
और अपील, जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर बाई का इशारा। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो GSMR का लोगो देख रहे हैं पूरे ग्राउंड में, सोलर प्राइवेट लिमिटेड, अपने घर के छतों पर सोलर पैनल लगाइए और बिजली बिल से छुटकारा पाइए। और इस बार हल्का सा ग्लांस करके वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में जाती हुई गेंद, जब तक फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ है 51 रन 13 ओवर की 91 रन 13 ओवर की समाप्ति पर बालाजी ब्लास्टर का स्कोर। और देखना होगा 13 ओवर के बाद 91 रन 5 विकेट के नुकसान, मारने वाले 7 ओवरों में कितना रन जोड़ते हैं यहां से बालाजी ब्लास्टर्स। फाइनल मुकाबला खेला जाता हुआ। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इस टूर्नामेंट में जो भी खिलाड़ी सबसे ज्यादा जो छक्का मारेगा, स्वर्गीय गीता देवी शर्मा जी के स्मृति में उनके पुत्र, मेरे चाचा मेलोडी चाचा, युवाओं के दिलों में राज करते हैं, गोविंद शर्मा जी, उनके द्वारा 3100 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। आदरणीय सर जी। जी हाँ, अगला ओवर फिर से लेकर आते हुए नितिन सिंह, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 2 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। सामने रहेंगे रोहित, नॉन स्ट्राइक पर कौशल। और इसे 60 पॉइंट गन खेला है, वहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग परशुराम बंजारा की, लगातार अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर, जो कि 40 प्लस के खिलाड़ी है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 91 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। इस फाइनल मुकाबले में टॉस जीता था बालाजी ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए 91 रन बना चुकी है। और इसे फिर से उसे खेला है 60 स्क्वायर लेग की ओर, 1 रन और मिलता हुआ। प्रधान जी, करेंट रेट इस समय है 6.91 और इस हिसाब से हम प्रोजेक्टेड स्कोर देखें तो 138 रन का दिखाई देता हुआ। पटेल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोलर पैनल आप अपने घर पे छतों पर लगाइए और बिजली बिल से छुटकारा पाइए। उनके संचालक गोविंद कुमार यादव जी का आगमन होने वाला है पटेल सर। और इस बार स्टंप पे लगी है लेकिन कोई नुकसान नहीं। और मैं आपको बता दूं, बिट्टू सेन जी मंच के पास आएंगे। बिट्टू सेन, कौशल दास मानिकपुरी और रोहित तिवारी के बीच में 7 रन की पार्टनरशिप हुई है 14 बालों में, पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है प्रधान जी। जी हाँ, थोड़ी दबाव में दिखती हुई यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर्स, क्योंकि विकेट लगातार गिरे हैं। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होता हुआ ब्रदर ब्लास्टर की ओर से। रनों के लिए गई गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। पास में डोंगरी, पास में तरिया, और देखेंगे रोमन साहू जी, पॉलेश मिश्रा जी, चिंटू सिन्हा जी। बुढ़ीदाई के अड्डा, बहुत सुंदर गाना गाया यहाँ पर देव कुसरिया, लाखागढ़ के निवासी हैं। डीजे वाले भाई, हमर पिथोरा, डीजे वाले भाई, छक्का पड़ा है क्या बताएंगे पहले? नहीं, दूसरा इसके पहले मार चुके जी। ओके ओके सर, ओके। बॉल देंगे वॉलेंटियर जी, जल्दी गेंद लेकर जाएंगे। दे दो ना, डब्बा दे दो या तो। और बहुत ही शानदार छक्का निकलता हुआ रोहित तिवारी के बल्ले से, ओवर पिच गेंद थी और लॉग ऑफ बाउंड्री के बाहर ये दंदनाता छक्का निकलता हुआ रोहित तिवारी के बल्ले से। और स्कोर जा पहुंचा है 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर चल रहा है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 99 रन हो चुका है। हाँ, 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस छक्के के साथ में हो जुड़ गया है। हाँ, हो गया 1 रन दूर शतक के लिए। सॉरी। और फिर से अच्छी फील्डिंग वहां पर परशुराम बंजारा की, लगातार वहां पर रन बचाते हुए। सर बॉल आ चुका है सर, बॉल दे दीजिए। और स्कोर अभी भी रुका हुआ 99 रनों पर, 1 रन दूर है अपने 100 रन से टीम बालाजी ब्लास्टर्स।
और फिर से चलेंगे नितिन सिंह, सामने रहेंगे रोहित और इस तिवारी। समिति के महत्वपूर्ण अंग भोजराज डरसेना जी, पॉलस मिश्रा जी, रोमन साहू जी और चिंटू सिन्हा जी, सैलेन डरसेना जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे भाई। और इस बार अच्छी गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई, थोड़ी मिसफील्ड हुई कीपर से। 1 रन लेने का मौका, 100 रन पूरे होते हुए 22 के रूप में आता है रन। 100 रन पूरे हुए हैं यहाँ पर 14वें ओवर में बालाजी ब्लास्टर्स का। 100 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर के समाप्ति के बाद। और देखना को यहाँ से किस तरह की बल्लेबाजी होती है रोहित और कौशल की। इसके बाद नवीन साहू का भी आना बाकी है, जिन्होंने पिछले मैच में। धनेश भाई आपने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं रोहित तिवारी जी और कौशल दास मानिकपुरी जी, और अभी नवीन साहू जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, उनका अभी आना बाकी है इस ग्राउंड पर। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी आज बालाजी टीम के खिलाड़ी करते हैं धनेश भाई। जी हाँ, सेमीफाइनल मैच को अकेले के दम पर जिताया था। कल 8 गेंदों में 30 रन की धुआंधार पारी खेली थी, 4 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए थे और मैच जिताया था बालाजी ब्लास्टर्स को सेमीफाइनल मैच में हीरो राइडर्स के खिलाफ। और अब आए हैं बॉलर टीकाराम, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 ओवर में मात्र 15 रन दिए हैं और इस बार कट किया है, लेकिन फील्डर परशुराम बंजारा। टीकाराम के बारे में बताना चाहूंगा, ये बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। ये और मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत ही शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन टीकाराम के द्वारा किया जा रहा है और बल्लेबाजी भी बहुत जबरदस्त करते हैं। क्यों पोलस मिश्रा जी, बिल्कुल सही कहा मैंने ना। और इस बार धीरे से खेल दिया है शॉट मिड विकेट पर 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया है बालाजी ब्लास्टर का। अविनाश पटेल जी बिट्टू सेन को भेजिए। 1 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस हिसाब से प्रोजेक्टेड स्कोर हमको 141 का दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि करेंट रन रेट इस समय 7.05। और दर्शक भी ध्यान देंगे, 2000 की राशि है, कोई बाउंड्री के बाहर कैच लेता है तो दर्शक जी। और शंकु घोष जी आपसे भी निवेदन है, कृपया मंच के पास आएंगे। हरकेश भी, आप भी, आवाज के जादूगर शंकु घोष। करारा शॉट मारने का प्रयास यहाँ पर कौशल के बल्ले से निकलता हुआ 1 रन। शंकु आदरणीय बड़े भैया और राहुल यादव मेरे प्रिय छोटे भाई, आप भी आएंगे। हरकेश भी आप भी आएंगे, क्योंकि आयोजन की भव्यता जो बन रही है ये आप लोगों के कारण है, आप लोग के सहयोग के कारण है, स्नेह के कारण है, प्यार के कारण है। भोजराज डरसेना, पॉलस मिश्रा, रोमन साहू, चिंटू सिन्हा। और इस बार हवा में गेंद, नीचे फील्डर, और ये कैच छोड़ दिया। यहाँ पर ये फिर क्या से हो गया? मैं आपको बता दूं सर, रोहित तिवारी का कैच छूटा है और बाबू ने छोड़ा है। और रोहित तिवारी बलौदा बाजार के खिलाड़ी, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ियों में से एक है सर। सही कहा आपने, और इस टूर्नामेंट की खासियत रही है कैच बहुत ज्यादा छूट रहे हैं। और जिसका भी कैच छूटता है उसके बाद वो धुआंधार बल्लेबाजी भी करती है सर। सही कहा आपने। और टीकाराम राइट आर्म ओवर द विकेट, और चौथा ओवर डाल रहे हैं। केवल 17 रन दिए हैं। नितिन सिंह ने 3 ओवर में केवल 14 रन दिए और 2 विकेट लिया था। इस तरह से बॉल और बैट के बीच में संघर्ष चलता हुआ, और इस बार कट किया है। फील्डर मौजूद है थर्ड मैन की दिशा में, केवल 1 ही रन मिलेगा। तो जितने भी दर्शक है दिल थाम कर रन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन मना किया। और ये फिर भी फील्डिंग। सर यहाँ पर दर्शकों के लिए विशेष पुरस्कार रखा है। जो भी दर्शक अगर कैच पकड़ता है उसे 2000 रुपए का नगद पुरस्कार आकाश अग्रवाल जी के द्वारा दिया जाएगा, आपको बता दूं। सही कहा आपने, घोषणा हुई है। इस बीच स्कोर हो गया है बालाजी ब्लास्टर का 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 15वां ओवर समाप्ति की ओर है। बिट्टू सेन जी कृपया मंच के पास आएंगे। कार्यकर्ता जो भी होंगे वॉलेंटियर उनको भेजिए यहाँ पर। टीकाराम वंस अगेन फ्रॉम द पवेलियन एंड, और इस बार पुल किया है मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा। आपको बता दो रामलाल पटेल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो छतरी देख रहे हैं शर्मा कोको कोला के संचालक गोपाल शर्मा जी के द्वारा
ये छतरी लगाया गया है विशेष तौर पर दर्शकों के लिए, ताकि दर्शकों को धूप का सामना ना करना पड़े और वहां पर दर्शक उस छतरी के नीचे मौजूद है। तो आज ये आयोजन निश्चित तौर पर सफल होने जा रहा है। रामलाल पटेल सर, हमारा जो मकसद था वो पूरा होते दिख रहा है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन फोकस करेंगे उन दर्शकों को। कैमरामैन लवली फोटोग्राफी उस छतरी के नीचे में जो खड़े हुए हैं परम आदरणीय बड़े भैया स्वप्निल भैया है क्या जी? पहचान नहीं पा रहा हूं मैं। तो बालाजी ब्लास्टर का स्कोर है 15 ओवर की समाप्ति पर 104 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बॉलर आए हैं पोलेश भैया, यशवंत, पोलेश मिश्रा जी। जबकि और अंतिम 5 ओवरों का खेल बाकी है, तो कितना रन यहां से जोड़ना चाहेगी बालाजी ब्लास्टर? रोहित तिवारी 12 रन पर खेल रहे हैं, 14 गेंदों का सामना किया है, जबकि कौशल दास 5 रन पर खेल रहे हैं, 11 गेंदों का सामना किया है। 23 गेंदों में 18 रन की पार्टनरशिप हुई है दोनों के बीच में। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन चकमा खा गए। खेलना चाहते थे कहीं और, गई गेंद कहीं और, लेकिन 1 रन इस बीच, और इस 1 रन के साथ 105 रन। प्रोजेक्टेड स्कोर 139 का दिखाई देता हुआ, लगभग 150 का। प्रधान जी जी हाँ, जरूर 160 तक जाना चाहेगी इस फाइनल मुकाबले में बालाजी ब्लास्टर्स। फिर से चले यशवंत, और ये हवा में गेंद, लेकिन थर्ड मैन की दिशा में खेला हुआ। पोलेश मिश्रा जी कृपया मंच के पास आएंगे एक बार। आ रहे हैं जी, ओके। और क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता स्कोर कहां तक जाएगी, क्योंकि अब स्लॉग ओवर शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, जब कि कल देखा था कि एक ओवर में 18-19 रन आ गए थे, और यशवंत फिर से चले और फिर से मारने का प्रयास किया था, सफल होते हुए, थोड़े दबाव में दिखते हुए वहां पर कप्तान। और धनेश भाई निश्चित तौर पर अब एक आक्रामक पारी खेलना होगा, क्योंकि बहुत कम ओवर बाकी हैं। 4 ओवर का खेल मेरे ख्याल से शेष होगा। जी हाँ, और एक रन की गति यहां पर बढ़ानी होगी बल्लेबाज को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यशवंत। 2 ओवर और 3 गेंद में केवल 15 रन दिए और 1 विकेट लिया है। और कौशल अभी तक बहुत ही धीमी बल्लेबाजी होती हुई 13 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इस बार हवा में गेंद, विकेट कीपर नीचे आने की खतरा, लेकिन विकेट कीपर दूर। और हमारे बीच में अभी पधार रहे हैं मेरे बड़े भैया विक्की सलूजा जी और उत्कर्ष दीक्षित जी। उनसे निवेदन करना चाहूंगा, कृपया मंच पर पधारेंगे विक्की सलूजा जी और उत्कर्ष दीक्षित जी, जिनका आगमन अभी होने वाला है। कैमरामैन फोकस करेंगे आप। और बालाजी ब्लास्टर का स्कोर 106 रन 5 विकेट के नुकसान पर 16वां ओवर चलता हुआ। 107 रन, माफ कीजिएगा। और इस बार पुल करना चाहते थे, लगी है पैड, ठाई पैड पर, असहज महसूस करते हुए बल्लेबाज, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं। रोहित तिवारी 13 रनों पर खेल रहे हैं, केवल 81 का स्ट्राइक रेट। और वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा इस बार। भैया कृपया बाहर हो जाएंगे भैया, निवेदन है, क्योंकि और मैच इस चल रहा है। 1 रन के साथ 108 रन 5 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर का खिलाड़ी स्कोर। भावना का परिचय दीजिए आप भैया। बिट्टू सेन जी कृपया यहाँ पर अच्छी आएंगे। गेंदबाजी करते हुए। और विक्की सलूजा जी का आगमन हुआ है, उत्कर्ष दीक्षित जी उनका भी आगमन हुआ है। आपसे निवेदन है कृपया मंच के पास आएंगे। और इस बार पॉइंट पर खेला हुआ शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद और अच्छी फील्डिंग वहां पर, केवल 1 ही रन। और भाजपा के वरिष्ठ नेता है विक्की सलूजा जी, मैं आपको बता दूं मेरे बड़े भैया हैं, प्रिय हैं, इनका विशेष सहयोग हमें रहता है। और आप सभी को बताना चाहूंगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा और सभी खिलाड़ियों को बताना चाहूंगा, इस मंच पर विराजमान जितने भी अतिथि हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि विक्की सलूजा जी के द्वारा जो खिलाड़ियों के रुकने का व्यवस्था है गुरु तेज बहादुर धर्मशाला में, उनके द्वारा किया गया है। तो एक बार जोरदार ताली विक्की भैया के लिए, उनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। तो विक्की सलूजा जी आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है इस मंच पर।
16 ओवर की समाप्ति पर बालाजी ब्लास्टर का स्कोर 109 रन 5 विकेट के नुकसान पर। करेंट रन रेट इस समय 6.81 का। प्रोजेक्टेड स्कोर इस समय 136 का दिखाई देता हुआ प्रधान सर। जी हाँ, यहाँ से अंतिम 4 ओवरों का खेल बाकी। 16 ओवर के बाद 109 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर लेकर आते हुए सोनू तिवारी, स्ट्राइक पर रोहित तिवारी। और अच्छी गेंद वहां पर फिर से खेला 60 स्क्वायर लेकर, 1 रन और मिलता हुआ। एक रनों से धीरे धीरे स्कोर बढ़। यहाँ से जरूरत है कि बाउंड्री जरूरत है यहाँ से, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर असफल हुए हैं। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी होती हुई ब्रदर्स ब्लास्टर्स के सभी गेंदबाजों के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, इसी बीच में कल का जो मैच खेला गया था हीरो और बालाजी के बीच, सोनू भैया की ये बॉल, हाँ मारने का प्रयास किया था, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। कल का जो मैच खेला गया था जिनमें राहुल यादव जी, जिन्होंने उस गेट के पास फील्डिंग किया था, बहुत ही शानदार जानदार उन्होंने फील्डिंग किया और बहुत ही जबरदस्त कैच लपका था साहू सर। राहुल यादव जो कि बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं इस पिथौरा अंचल के, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, फील्डिंग और बॉलिंग करते हैं राहुल यादव। वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं, मेरे छोटे मित्र, परम छोटे भाई हैं राहुल यादव। और सोनू राहुल के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई वहां मिसफील्ड हुआ और देखना होगा 4 रन का इशारा किया है स्वयं खिलाड़ी ने, फील्डर ने बताया कि 4 है करके। और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा है 115 पर। यहां पर अब धुआंधार खेलने की आवश्यकता है बालाजी ब्लास्टर के। ब्लास्टर को ब्लास्ट करना होगा यहाँ पर, निश्चित रूप से समय आ गया है कि ब्लास्ट किया जाए। और उसी के अंदाज में शॉट और मिसफील्ड और दूसरा मिसफील्ड और ये दूसरा चौका। हैट्रिक पर होंगे रोहित तिवारी। रोहित तिवारी के बल्ले से हैट्रिक पर है और हैट्रिक होता है। सर मैं आपको बता दूं, स्वर्गीय सतनाम सिंह टुटेजा विक्की भाई के स्मृति में 5100 रुपए का बेस्ट ऑलराउंडर का पुरस्कार रखा गया। उनके पिताश्री यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है अंकल आपका। और अच्छी गेंद हाइट लेने के साथ सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में और स्कोर है 119 रन 5 विकेट के नुकसान पर। काफी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए जी दिनेश साहू सर, और आप दर्शकों को देख सकते हैं खचाखच भरा हुआ ये मैदान, शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा, और दर्शकों के लिए विशेष पुरस्कार रखा गया है। यहाँ पर जो भी दर्शक कैच लेते हैं आकाश अग्रवाल जी के द्वारा 2000 रुपए का पुरस्कार उनको दिया जाएगा। साहू सर सभी दर्शक तैयार रहें, यदि बॉल उनकी ओर अगर बाउंड्री के बाहर मिलता है तो निश्चित रूप से लपकें और उस पुरस्कार के हकदार बने। बाई के रूप में 1 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 120। 17 ओवर की समाप्ति पर 120 रन बालाजी ब्लास्टर का स्कोर। जी हाँ, ये फाइनल मैच निश्चित रूप से दबाव वाला मैच लग रहा है सर। 2 ही छक्के, ये देखिए अभी तक 2 छक्के आए हैं और ओवर हो गया है 17। निश्चित रूप से 120 रन बने हैं और यहाँ पर केवल 18 गेंद का खेल बचा है। यहाँ पर यदि 150 प्लस नहीं बनता है तो खतरा रहेगा। निश्चित तौर पर साहू जी यहाँ पर हाँ बॉल किया है और दोनों के बीच हुई 34 रनों की 35 गेंदों में। तो यहाँ पर दोनों को स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है, वहीं पर तारीफ करना होगा यहाँ पर ब्रदर्स ब्लास्टर के जितने भी बॉलर हैं
उनका तारीफ करना होगा, क्योंकि उन्होंने मौके वैसा नहीं दिए हैं जिनमें वो बड़ा शॉट खेल सकें। सही कहा आपने, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है ब्रदर ब्लास्टर्स की ओर से, और बल्लेबाज को बांध कर रखा है अभी तक। पटेल सर, आपको बता दूं, केवल बल्लेबाजी के आधार पर ही आप क्रिकेट नहीं जीत सकते, अच्छी गेंदबाजी करके भी, फील्डिंग भी अच्छी करनी होगी। हाँ, उससे भी आप मैच जीत सकते हैं। और उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ब्रदर्स ब्लास्टर के ये जो बॉलर हैं और यशवंत फिर से अब बॉलिंग मोड़ पर, जबकि सामना करेंगे रोहित तिवारी। केवल 2 चौके और 1 छक्का लगाए अब तक। देखते हैं अब इस ओवर में क्या कर पाते हैं रोहित तिवारी। राइट आर्म ओवर द विकेट, एम्पायर को पार किया ये गेंद, और इस बार जबरदस्त शॉट, 4 रनों के लिए तौर पर यहाँ पर 4 रन होंगे। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, इस बार लगी है चोट, और यहाँ पर चोटिल हुए स्वास्थ्य विभाग खिलाड़ी। की टीम मौजूद है सर, मैं आपको बता दूं। कमलेश गिरी जी कमलेश गिरी जी, स्वास्थ्य विभाग की टीम समिति के द्वारा यहाँ पर रखा गया है, और पूरा सहयोग यहाँ पर शासन प्रशासन का मिलता हुआ हमें इस आयोजन को, और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे इस खेल ग्राउंड में मौजूद है। डॉक्टर की उपस्थिति है यहाँ पर। कमलेश गिरी जी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है और एक खिलाड़ी के रूप में भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं सेवा देने की। कमलेश गिरी जी, रोहित तिवारी जी, अगर आपको कुछ चोट लगा हो तो आप कमलेश गिरी जी को बताइए। ओके कमलेश भैया, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ पर तैनात। यहाँ पर अंजय जी बता दूं, राजेश साहू जी उपस्थित हैं स्वास्थ्य विभाग से। जी सर। और यदि आपको कोई प्रकार से देखने में कोई असुविधा हो तो आप अस्पताल जाएंगे, निःशुल्क आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उनके द्वारा मेरे ख्याल से हैट्रिक छक्का पे भी पुरस्कार दिया जा रहा है 500 रुपए का, मुझे ऐसा मालूम और जानकारी प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, हर हैट्रिक छक्के और हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार। जी, और राजेश साहू सर का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है इस आयोजन समिति में। और आपको मोतियाबिंद है किसी परिवार में तो आप निःशुल्क उसका ऑपरेशन करा सकते हैं उनसे मिलकर, निःशुल्क। यशवंत फिर से तिवारी को, और इस बार अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए यशवंत। केवल साहू सर स्पॉन्सर बता देंगे आप, आपके पास कार्ड है स्पॉन्सर जितने भी हमारे? जी हाँ, इस मैच के स्पॉन्सर जॉन डियर, डीपीएसपी ग्रुप, महाचक्र, हीरो होंडा शोरूम। और इस बार पुल किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद नहीं, 4 रनों के लिए गई गेंद। और ये चौका आइचर ट्रैक्टर के द्वारा पावर किया गया। रोहित तिवारी 31 पर खेल रहे हैं, 4 चौके लगाए हैं। दर्शक इंतजार कर रहे हैं, हवाई फायर आए तो कैच पकड़ेंगे। साहू सर, हमारे GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड के आदरणीय सर, और इस बार कट किया है, जा रही गेंद थर्ड में दिशा में छकाती हुई फील्डर को 4 रनों के लिए। हुआ है समिति के सदस्य हरकेश सर का आगमन हुआ है, तो आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए। GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं और यादव जी, अपने घरों के छतों पर आप सोलर पैनल लगवाएं और बिजली बिल से छुटकारा पाएं। बहुत ही कम दामों पर आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक गोविंद कुमार यादव जी का आगमन हुआ है, डायरेक्टर हैं, रायपुर से आ रहे हैं। और इस बार खेला ऑन साइड में, 1 रन पूरा किया भोज, और इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया बालाजी ब्लास्टर का 133 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर की समाप्ति पर। और यहाँ पर ओवर समाप्त हुए हैं, 18 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 133 पे 5। अब 12 गेंदों का खेल शेष है। और
हमारे अभी अभी बीच में पधारे गुरुद्वारा के ज्ञानी जी, उनसे भी निवेदन, पुलिस यहाँ पर मंच उपलब्ध नहीं विराजमान है। होंगे। पुलिस उपलब्ध नहीं है। तारी भी आप भी आइए, भोजराज, पुलिस, चिंटू, रवि आरके जी। चिंटू आपके बिना यह आयोजन असंभव है। चिंटू भाई और रवि अग्रवाल, उनकी कड़ी मेहनत यहाँ पर देखने को मिलता है। पॉलस मिश्रा जी और भोजराज डरसेना जी, हरिकेश भैया, राहुल यादव, ऊर्जावान कार्यकर्ता है, राजेश चौधरी जी, जिनकी उपस्थिति आज हमें यहाँ पर गौरवान्वित महसूस करती है। राजेश चौधरी जी हमारे अतिथि आ रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कृपया चलेंगे उनके स्वागत के लिए। अभी तक नितिन ने 3 ओवर में 14 रन खर्च किए हैं, 2 विकेट लिए हैं। देखते हैं अंतिम ओवर लेकर अपने कोटे का और टीम के लिए 1900 ओवर लेकर आ रहे हैं राहुल की। और इस बार बेहतरीन शॉट देखते हैं कि और ये 4 रनों के लिए कैच पकड़ लिया, एक हाथ से कैच पकड़ लिया है चीनू ने कैच ले लिया है भाई। 2000 वाला कैच किसने लिया है भाई बताएंगे? चीनू विकास डरसेना, चीनू ने कैच लिया और ये आयोजन समिति में जाता है सर ये पेमेंट, क्योंकि समिति के खिलाड़ी हैं। तो विकास डरसेना, चीनू के लिए जोरदार ताली, और आयोजन में जाएगा ये पेमेंट। अगली गेंद 139 रन बालाजी ब्लास्टर का स्कोर। 19वां ओवर शुरू हो चुका है। रोहित तिवारी 42 पर खेल रहे हैं। दोनों के बीच में 53 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। ये ऐसी शॉट की जरूरत है सर अभी। सही। और ये एक और शॉट, अच्छी फील्डिंग है, हल्का सा मिस फील्ड, और इसी प्रकार का शॉट लगातार आवश्यक है बालाजी ब्लास्टर को, क्योंकि रनों की संख्या अभी तक हुई है। हो गया। चीनू ने शानदार कैच पकड़ा था ग्राउंड के बाहर और 2000 का पुरस्कार जीत लिया है। और नीचे फील्डर, लेकिन ये कैच छूटा और अंपायर का इशारा देखेंगे हम। 6 रन है। 6 रन। नहीं हुए अपडेट। रोहित का निजी स्कोर 48। तारीफे काबिल, क्योंकि टीम का स्कोर 145, 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि रोहित तिवारी 48 पर खेल रहे हैं, 5 चौके और 3 छक्के लगाकर। और इस बार फूल किया है, मिड विकेट के क्षेत्र में जा रही है गेंद और फील्डर ने बहुत अच्छा फील्डिंग करने और 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए, सॉरी 2 रन बचाए। बेहतरीन फील्डिंग और इतना जबरदस्त फील्डिंग की, जबरदस्त, दर्शक ताली बजाते हुए बहुत ही जोरदार फील्डिंग किया है अभिषेक। सर मैं आपको बता दूं इस खिलाड़ी के बारे में, बहुत ही अच्छा फील्डिंग कर रहे हैं ये खिलाड़ी, बहुत ही शानदार बेस्ट खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं ये 50 खिलाड़ी। हुआ है अंजय, 50 हुआ है रोहित तिवारी का 50। हाँ 50 रन पूरे कर लिए रोहित तिवारी ने। और इस बार अपील हुई और उंगली उठा दी अंपायर ने। नवीन नितिन सिंह 147, 147, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और चीनू विकास डरसेना ने जीता है 2000 रुपए कैच लेकर। हाँ मिला है, हो गया। अब इस तरह से प्रोजेक्टेड स्कोर 156 का दिखाई देता हुआ दिनेश जी, जबकि नवीन साहू गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्या वो कल का नवीन यहाँ पर दिखाई देगा? ये देखना तो होगा, दर्शक पूरा उसी नवीन को खोज रहे हैं। देखते हैं आज नवीन साहू क्या कर पाते हैं। और अगर नवीन साहू दर्शकों को मौका देंगे कैच लेने के लिए तो उनको भी 2000 मिल जाएगा। नितिन सिंह 3 विकेट ले चुके हैं केवल 28 रन दे करके, और फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए डीप पॉइंट बाउंड्री पर लगा दिया है एक फील्डर को, बिल्कुल बाउंड्री पर।
मैं जा रहा हूँ फिर वो घोषणा। और नवीन साहू स्ट्राइक पर, कल के मैन ऑफ द मैच, सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच, और सामने है उनके कैप्टन विकास डरसेना चिनू, जिन्होंने और कैच लिया है। ओवर समाप्त हुआ 19 ओवर्स की समाप्ति पर बालाजी ब्लास्टर का स्कोर 147 रन, 6 विकेट के नुकसान पर, 147 लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अंतिम ओवर होगा ये, 19th ओवर्स, 6 गेंद आना शेष। और अंतिम जब होगा इनिंग तो हम विशेष कमेंट्री के लिए रमेश श्रीवास्तव जी सर 2 बताएंगे। मिनट कुछ तकलीफ ये है, जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होंगे तो टारगेट के देखेंगे बारे भैया, में आप कुछ तकलीफ है बताएंगे इनको। सर, जो टारगेट सेट होगा। कुछ तकलीफ है इनको, एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजे, कुछ आराम करेंगे ये, तकलीफ है इनको। एक फील्डर वहां पर तैनात किया जाए, ऐसा निर्देश है एम्पायर की अनुमति से। अंतिम ओवर, बहरहाल बाबू अगली ओवर लेकर सामने हैं कौशल, और ये कट किया जा रही गेंद सीमा रेखा की ओर, और देखना होगा 4 रन कौशल। और हमारे बीच में परम आदरणीय बड़े भैया यहाँ पर श्री गोविंद कुमार यादव जी का आगमन हुआ है। फिर से उसी दिशा में खेल दिया है, फिर से मिडफील्ड। GSMR और प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं गोविंद कुमार यादव जी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में विशेष तौर पर सहयोग किया है, स्पॉन्सर की भूमिका निभाई है। यहाँ पर उनका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। अपने घरों के छतों पर आप सोलर पैनल लगवाइए बहुत ही कम दामों पर और बिजली बिल से छुटकारा पाइए। तो हमारे बीच में सीधे रायपुर से यहाँ पधारे हैं आदरणीय गोविंद कुमार यादव जी, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। इस आयोजन समिति में यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में जो आयोजित हो रहा है यहाँ पर टूर्नामेंट, कैमरामैन फोकस करेंगे भाई आप, लवली फोटोग्राफी के संचालक और ज्ञानी जी भी हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सभी समिति के सदस्य रहेंगे। जितने भी समिति के सदस्य, भोजराज सिन्हा जी, चिंटू जी, पॉलेस मिश्रा जी, हरिकेश भैया, सभी आएंगे। हमारे आदरणीय बड़े भैया का आगमन हुआ है, इनके सहयोग के बिना यह आयोजन हो पाना असंभव था। आदरणीय आकाश भैया मैं आपको बता दूं, विक्की भैया, गोविंद चाचा जी, आइए सर। और अंतिम ओवर चलता हुआ स्ट्राइक पर हैं नवीन साहू, और डॉट हुआ है गेंद, 2 लगातार गेंद डॉट हो चुका है। 4 बॉलों में 0 रन, लगातार 4 डॉट बॉल। नवीन साहू सामने, तो कोई बात नहीं, अच्छी गेंदबाजी करते हुए राजगोपाल। और इस बार हवा में गेंद, फील्डर मौजूद है और अच्छी फील्डिंग, केवल 1 ही रन मिलेगा। और इस तरह से बालाजी ब्लास्टर का स्कोर है टोटल 153 रन, टारगेट है सिन्हा जी को, यंग क्रिकेट क्लब के संयोजक, और हमारे बीच आदरणीय अतिथि का पुष्पहार से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यंग क्रिकेट क्लब के इस तत्वाधान में आप आए हैं और शहीद भगत सिंह खेल मैदान में यह क्रिकेट का खेल जारी है। अविनाश जी से निवेदन करूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं ज्ञानी जी, उनका पुष्पहार से स्वागत करेंगे। अविनाश जी जो कि अच्छे खिलाड़ी भी हैं, अविनाश जी हमारे अतिथि ग्रुप में उपस्थित आदरणीय ज्ञानी जी का स्वागत करेंगे। श्री गावेन जी के स्वागत के लिए पुनः मैं भोजराज जो कि यंग क्रिकेट क्लब के अच्छे खिलाड़ी हैं, उनसे निवेदन करूंगा आकर पुष्प हार से स्वागत करें, अभिनंदन करें।
हमारे बीच उपस्थित दमदार खिलाड़ी ऑलराउंडर राहुल यादव से निवेदन है गवेंद्र जी का पुष्प हार से स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री जेडी साहू जी, जिनके स्वागत के लिए मैं अविनाश पटेल को आमंत्रित करूंगा, पुष्पहार से स्वागत करें। श्री एम.एन. जोशी जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पुनः अंजय सिन्हा जी को आकर पुष्पहार से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री ज्ञानी जी का स्वागत के लिए मैं राहुल यादव को आमंत्रित करता हूं, आकर पुष्पहार से स्वागत करें हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री ज्ञानी जी का। हमारे बीच चीनू डरसेना से निवेदन है, कृपया मंच पर आकर। चीनू जाते हुए जिन्होंने कैच लिया था, चीनू जिन्होंने कैच लिया था उनको बुलाया जा रहा है मंच में। सिद्धार्थ यदु जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उससे राहुल जी से निवेदन करूंगा आकर पुष्पहार से स्वागत अभिनंदन करें। आप सभी अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। शहीद भगत सिंह खेल मैदान में यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में यह क्रिकेट का महाकुंभ है और इस महाकुंभ में हम फाइनल मैच देख रहे हैं और फाइनल मैच का आनंद ले रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में अभी आपने देखा, सेकेंड इनिंग प्रारंभ होगा हमारे अतिथियों द्वारा, उसका परिचय होगा, उसके पश्चात पुनः हम मैदान से जुड़ेंगे। आदरणीय श्री गावेन जी से निवेदन है, कृपया हमारे बीच उपस्थित है अतिथि ग्रुप में और उनका उद्बोधन हम सुनेंगे। सम्माननीय श्री गावेन जी से निवेदन है, अपने विचार व्यक्त करते हुए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में ये जो खेल का आयोजन है बहुत अच्छा आयोजन है। जैसे कि हम IPL और भी बहुत सारे मैचेस देखते हैं, वैसा ही ये पिथौरा प्रीमियर लीग काफ़ी जाना पहचाना आयोजन है और पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे बहुत ज़्यादा देखे जाने वाली YouTube चैनल के माध्यम से मैंने भी देखा, बहुत सारे लोग इसके व्यूअर्स बने हैं और नो डाउट कि आज ये जो खेल का आयोजन हो रहा है हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ से खिलाड़ी चयन होकर के जाएंगे और हमारे क्षेत्र का, हमारे पिथौरा का नाम रोशन करेंगे और आने वाले भविष्य में काफ़ी अच्छा माहौल बनेगा पिथौरा प्रीमियर लीग का। सो थैंक यू। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप सभी जो आयोजन किए हैं, आयोजनकर्ता लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी क्रिकेट क्लब के सदस्य हैं, जो आयोजनकर्ता के सदस्य हैं, सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मार्गदर्शन बना रहे। मैं पुनः यंग क्रिकेट क्लब के संयोजक श्री अंजय सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं, आकर विचार व्यक्त करेंगे और हमारे समस्त अतिथियों को खेल से परिचय कराते हुए आज की इस क्रिकेट के बारे में बताएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष गुप्ता सर जी, हमारे बीच में पधारे आदरणीय गाविंद कुमार यादव जी, जिनका विशेष सहयोग हमारे स्पॉन्सर के रूप में मिला है। GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं। निश्चित तौर पर यह जब खेल प्रारंभ करना था, जितने अतिथि महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इन पे प्रकाश डालना चाहूँगा, आप गौर से सुनिएगा। जब हम ये खेल प्रारंभ करने वाले थे और इस खेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए निश्चित तौर पर एक स्पॉन्सर का जरूरत पड़ता है, जो ग्राउंड को सुंदर और भव्य बनाने में उनका सहयोग अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो निश्चित तौर पर मैंने देखा कि हमारे सिद्धार्थ भाई यादव जी से मेरा संपर्क हुआ, अचानक मुझसे इन्होंने संपर्क किया और मैंने एक प्रस्ताव रखा कि भैया हम एक आयोजन कराने वाले हैं जो पिथौरा के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। ऐसा आयोजन पिथौरा प्रीमियर लीग, जो कि अपने आप में एक इनके चमक के आगे हर एक आयोजन फीका पड़ रहा है। सर मैं आपको बता दूं, दिन ब दिन इस आयोजन की भव्यता हमेशा बढ़ती जा रही है, कम कभी नहीं हो रही है। और जितने भी यहाँ पर जी बता रहा हूँ भैया, वो भी आपको विस्तृत जानकारी मैं दे रहा हूँ। आकाश भैया आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि आप भी एक समाज सेवक हैं, आपका भी सहयोग हमें हमेशा मिलता है। और इनके द्वारा जो सहयोग किया गया भैया, मैं आपको बता दूं, GSMR का जो जितना भी आप लोगो देख रहे हैं और फ्लैक्स देख रहे हैं गोल बाउंड्री पर, इनके द्वारा सहयोग के रूप में और स्पॉन्सर के रूप में, ताकि जो खिलाड़ी चौका मारे
उनको ये जाकर लगे और जो भी दर्शक यहाँ आते हैं एक आकर्षक लगना चाहिए ग्राउंड, तो इनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ और इनके द्वारा ही आगे के संचालन की भूमिका जो भी हम आयोजन में करने वाले थे, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे आदरणीय गोविंद कुमार यादव जी का। तो एक बार जोरदार ताली ऐसे स्पॉन्सर के लिए जो यहाँ पर आज आए हुए हैं और अपना कीमती समय निकाला है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस कंपनी का एक ही उद्देश्य है कि घरों के छतों पर जो बिजली बिल अभी बढ़ते जा रहा है, बिजली से लोग जैसे परेशान हो रहे हैं, सर आदरणीय सर गौर करिएगा, साहू सर और सांकरा के मेरे आदरणीय सर जी, तो घरों के छतों पर आप सोलर पैनल लगवाइए, कम रेटों पर आपको उपलब्ध होगा। इनके माध्यम से उनके हमारे जो इस कंपनी में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, बड़े भैया हैं, स्पॉन्सर जो कर रहे हैं हमारे, उनके जितने भी कंपनी के डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और उनके संचालनकर्ता जो मौजूद हैं, उससे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं, 3 लोगों का वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे संपर्क करिए और घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाइए ताकि आपको बिजली बिलों पर राहत मिलेगा। और इनके द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है उनको फिर से पुनः धन्यवाद एवं साधु जी। जीरो बिजली बिल आएगा अगर आप ये सोलर पैनल का बोर्ड अगर ऊपर में आप लगाते हैं तो बिजली बिल से बचत होगा। तो निश्चित तौर पर गिरीश भी, आप भी गांव में रहते हैं, देखते हैं इस तरह का आयोजन हो रहा है, तो क्या आप अपने घर के छतों पर ये सोलर पैनल लगाएंगे गिरीश पटेल जी, सरपंच जी? बिल्कुल अंजय भैया, मैं गांव में लोगों को इस सौर पैनल के बारे में बताऊंगा और उनको बताऊंगा कि आप जो है सोलर पैनल लगवाएं ताकि ये बढ़ती हुई बिजली बिल से आपको छुटकारा मिले। और जी आकाश भैया, बिल्कुल जो है ना हम लेके सर्वे करा के जो है ना उनका ये कराएंगे प्रचार प्रसार ताकि लोगों को बिजली बिल से छुटकारा मिले। जी, आकाश अग्रवाल के द्वारा जो इनाम रखा गया था, नितिन सिंह जिन्होंने विकेट लिया, और छक्का जो पहले बल्लेबाज थे अविनाश मित्तल जी, आप बताएंगे जो छक्का मारा था उनको पुरस्कार दिया जी। अगर रमेश चौधरी जी, रमेश भैया आप भी यहाँ पर आएंगे, जीएसटी कट कर आपको पुरस्कार की राशि दिया जाएगा। रमेश चक्री आप भी यहाँ पर आएंगे, मेरे बड़े भैया, आदरणीय बड़े भैया हैं, सरायपाली के निवासी हैं। सर मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हैं, स्पिन बॉल डालते हैं, सरायपाली के बहुत ही शानदार क्रिकेटरों में से एक हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तो इनको देखने जाता था, इनका खेल यहाँ बहुत दिनों से ये आ रहे हैं इस ग्राउंड में, और चक्री नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि ये बॉल को हवा में घुमाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा रमेश चक्री, जो कि अनिमेश डे जी के बहुत ही परम मित्र और खास है। और मेरे आदरणीय बड़े भैया हैं रमेश चक्री जी, उनको भी मां शारदा के कैप्टन भी हैं, आज ये खेल रहे हैं हमारे इस टूर्नामेंट में। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है भैया। निश्चित तौर पर आप इस आयोजन को देख रहे हैं, आपको पुरस्कार की राशि यहाँ दिया जा रहा है 5,000 रुपए, जिसमें जीएसटी कट कर आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा। आकाश अग्रवाल जी के द्वारा दिया जा रहा है भैया, जो कि इस आयोजन की भव्यता में 4 चांद लगा रहा है भैया। और आप इस आयोजन को देख रहे हैं, ऐसा क्या महसूस हो रहा है रमेश चक्री जी? बहुत ही बढ़िया आयोजन है और इस तरह के आयोजन पिथौरा में होते ही रहते हैं और पिथौरा निवासियों का भरपूर सहयोग रहता है, खासकर आकाश भाई का बहुत सहयोग रहता है आपके यहाँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरस्कार की राशि आप प्राप्त करेंगे रमेश भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और देख लेना, बोल दे रहे, ठीक है, भोज भैया से ले लेना। और वो उनसे आप बुला लेंगे नितिन सिंह को। नितिन भैया जीएसटी काट कर आप जमा कर देंगे वहां पर? नहीं, निश्चित तौर पर हमने पुरस्कार रखाया था भैया जी। ओके, नितिन सिंह जी, और पहला चौका पर पुरस्कार की राशि आपको दिया जाएगा, अमन भाई राजू भैया के द्वारा दिया जाएगा जी। यहाँ पर पुरस्कारों की झड़ी है, मैं आपको बता दूं, नितिन भाई आप भी यहाँ आ जाए। पुरस्कार की राशि आपको 5,000 दिया जाएगा, जिनमें जीएसटी काटा जाएगा। तो आप पहले पुरस्कार की राशि प्राप्त करें 5,000 रुपए। नितिन भाई
जी लाइव है चाचा। भोज भैया है ना। हाँ सर। जी आपको सभी को मैं जानकारी दे दूं कि जो भी यहाँ सर्वे कराना चाहता है GSMR का सोलर प्राइवेट लिमिटेड का, अगर वो सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर संचालक वहाँ पर बैठे हैं, विराजमान हैं आदरणीय सर। उनके बारे में आप बताएंगे सर, इस सोलर पैनल के बारे में साहू सर, उसकी जानकारी आप देंगे कृपया मंच पर। सोलर के बारे में लाइव चल रहा है क्योंकि 2 मिनट आइए ना सर। GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सोलर पैनल लगाया जा रहा है, उनकी जानकारी साहू सर देंगे। साहू सर। दोस्तों नमस्कार। हम लोग अभी GSMR प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले आप सबको सूचना दे रहे हैं और गांव स्तर में, पंचायत स्तर में कैंप लगाकर लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और रिजल्ट भी बढ़िया आ रहा है। जो लोग समझ रहे हैं, समझाने का तो अपना अपना तरीका है, लेकिन आज गांव के हर व्यक्ति समझना चाहता है कि बिजली बिल जो बढ़ते क्रम में है उससे कैसे बचा जाए। और 1 साल 2 साल नहीं, जब तक के पैनल का ये है 25 साल का हर पैनल में वारंटी चल रहा है और इसको समझते हुए लोग लंबा समय तक बिजली के बिल से मुक्ति पाना चाहते हैं और हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसमें। और हम चाहते हैं कि हमारे आसपास जितने भी और जो बेरोजगार हैं, इसमें हम सीधा बोलते हैं जो बेरोजगार है उसमें एक अपना लोगों को जानकारी देकर पैनल लगवाकर हर गांव में इसका प्रचार प्रसार करें और वहां से गांव के एक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में सहयोग करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो अतिथि आए कृपया लंच के लिए चलेंगे। बड़े आदरणीय बड़े भैया, लंच की व्यवस्था किया गया है भैया। अच्छा, नाम क्या है भैया का? और यहाँ पर अभी अभी जानकारी प्राप्त हुआ है कि संजय सिंह जी का आगमन हुआ है। यहाँ पर चोलामंडलम के नए GM हैं इस क्षेत्र के, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो सर लंच के लिए चलेंगे सभी। साहू सर। भोजराज डरसेना जी देखेंगे सर आ रहे हैं लंच के लिए। आदरणीय रामू चाचा जी और हमारी टीम अनिमेश भैया, राहुल यादव, अविनाश पटेल जी सर जा रहे, तो उनके भोजन के लिए व्यवस्था करिए आप तत्काल। भोज भाई, पोलिस मिश्रा, चिंटू, समिति के अहम मेंबर अविनाश पटेल, गिरीश भैया, आकाश भैया आप भी भोजन लेंगे प्लीज। आकाश भैया कोई दिक्कत नहीं भैया, बढ़िया भोजन का व्यवस्था है वहाँ। चलिए सेकेंड इनिंग फाइनल मैच का बालाजी ने 20 ओवरों में 153 रन बनाए, जिसमें रोहित का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्होंने 50 रन का योगदान दिया। साथी खिलाड़ियों ने, पुछल्ले बल्लेबाजों ने यदि थोड़ी सी कौशल दास अच्छी से खेलते तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 75 रन, 175, कम से कम 25 रन शॉर्ट हो गए इनका स्कोर। लेकिन अब यहाँ पर ब्रदर ब्लास्टर को ये चेस करनी है, 154 रन की दरकार है जीतने के लिए। देखते हैं कितने ओवर में चेस कर पाते हैं या यहाँ पर बालाजी के। भोजराज भाई व्यवस्था देखेंगे, चिंटू भाई आप भी देखेंगे, और पानी बोतल लगेगा तो आप मंगवा लीजिएगा। भोज भाई आप देखिएगा वहां पर भोजन का प्रभार संभाल रहे राम। दिगेश भाई पानी बोतल एक पूरा कैरी बैग यहाँ से ले जाएंगे आप। 154 रन का टारगेट है ब्रदर ब्लास्टर के लिए और ब्रदर ब्लास्टर के फ्रेंचाइजी देव कुमार डटसेना जी और उनके फ्रेंचाइजी वार्ड नंबर 5 के पार्षद भीमा रौतिया जी और उनके पिताजी संजय रौतिया जी, और वहीं पर बालाजी ब्लास्टर के फ्रेंचाइजी जतिन ठक्कर जी, नीलेश ठक्कर जी, सभी यहाँ पर उपस्थित होकर इस मैच का आनंद लेते हुए, जी हाँ, इतिहास रचने में दोनों टीम कुछ ही दूर हैं
और दोनों ओपनर जाते हुए सोनू तिवारी और बाबू रौतिया। सर कितने बॉल पर कितना रन चाहिए स्कोरर? 120 गेंद पे चाहिए। अविनाश मित्तल जी 1 मिनट सर, खेल रोकेंगे ऑनलाइन स्कोरिंग के लिए। अविनाश मित्तल जी कृपया सहयोग करेंगे, इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। मैं आपको बता दूं सर, अविनाश मित्तल जिन्होंने इस ऑनलाइन का माध्यम का जनक कहा जा सकता है इस पिथौरा में, तो अविनाश मित्तल जी ऑनलाइन स्कोरिंग करेंगे। साथ में धनेश भाई कमेंट्री का पैनल संभालेंगे आप, और साथ ही साथ आप जाइए वहां पर और संभालिए जो बच्चे आप लोग बाहर, जो बच्चे लोग बाहर जाओ। 154 रन का टारगेट 120 गेंदों पर, और फाइनल का ये मुकाबला, जी हां आपको बता दें, बालाजी ब्लास्टर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग किया है और निर्धारित 20 ओवर में 153 रन बनाया है। 154 का टारगेट रखा है। पहला पुरस्कार, जी हां प्रथम पुरस्कार 61,001 रुपए जितेंद्र सिन्हा जी, पीयूष अग्रवाल जी और उमर हसन जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार 31,001 रुपए व ट्रॉफी शैलेंद्र जड़सिन्हा जी, गौतम साहू जी और मनीष अग्रवाल जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और शीघ्र ही ये दूसरा इनिंग प्रारंभ होगा। 2 ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पर होंगे सोनू तिवारी, और इस मैं आपको बता दूं सोनू तिवारी सबसे खतरनाक बल्लेबाज इस पूरे श्रृंखला में। और नॉन स्ट्राइक पर हैं बाबू रौतिया, जो कि पिछले इनिंग में 50 लगाए थे। और अभी कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ हैं गौतम ध्रुव जी, साथ में है सुरेश ठाकुर जी। कैसा लगता है, कितने ओवर लगेंगे ऑल आउट करने में या फिर रन को चेस करने में? मुझे तो नहीं लगता दिनेश कि कुछ खास यहाँ पर रणनीति बनानी पड़ेगी। काफी लो स्कोर है, लेकिन आप तो जानते हैं क्रिकेट बिल्कुल कल जिस प्रकार से यहाँ एक, मेरे ख्याल से एक इंटरनेशनल, अविनाश जहां भी हो मंच पर आ जाएं ऑनलाइन के लिए। तो जिस तरह से कल यहाँ मैच देखने को मिला था शाम को, हीरो राइडर्स वर्सेस बालाजी ज्वेलर्स, बालाजी ब्लास्टर के बीच, वो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि मैच बिल्कुल हीरो के पकड़ में है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे फील्डर साइड में फील्डिंग करते हुए बालाजी ब्लास्टर, 154 का टारगेट। और देखना होगा कौन सी टीम ये पहला पुरस्कार 61,000 और चमचमाता ट्रॉफी प्राप्त करेंगे। और कौशल दास मानिकपुरी कैप्टन बालाजी ब्लास्टर और ब्रदर ब्लास्टर के कैप्टन नॉन स्ट्राइक पर। पहला ओवर देखना होगा कौन लेकर आते हैं, क्या वो अमन ग्वाल या फिर दिनेश पटेल। और दिनेश मैं बता दूं कि दोनों टीम जिस प्रकार से मैंने पहले ही बताया था कि बीबी और बीबी यानी 2 बीबी के बीच यहाँ पर मैच फाइनल खेला जा रहा है निश्चित। और सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जो कौशल दास मानिकपुरी हैं और जो रौतिया जी है, भीमा रौतिया, इसके पहले जो टूर्नामेंट विगत वर्ष 2025 में हुआ था उसमें भी दोनों ही टीमें और दोनों ही खिलाड़ी थे और दोनों ही कैप्टन थे। लेकिन इस बार रौतिया जी, भीमा रौतिया जो है वो फ्रेंचाइजी हैं और कौशल। यहाँ एक पुरस्कार की घोषणा हुई सर, जैसा कि आप बोले हैं। और बाबू रौतिया अगर 50 बनाते हैं तो अजय यादव जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। पहली गेंद और पुल कर दिया है, गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन से शुरुआत हुआ है यहाँ पर और 154 का टारगेट है, आपको बता दें। बिल्कुल। और जो सोनू तिवारी वहां पर खेल रहे हैं
कल उन्होंने 19 गेंदों पर 50 रन जड़ दिए थे और दोनों ओपनर बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी कल यहां पर उन्होंने। देखना है आज क्या कर पाते हैं बालाजी ब्लास्टर के बीच। अमन ग्वाल पहला ओवर लेकर आए हैं और काफी बेहतरीन ये फाइनल का मैच चलता हुआ ध्रुव सर। निश्चित तौर पर यहाँ पर अमन ग्वाल को कसी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि 25 रन शॉट बनाए हैं उन्होंने और ये तो बहुत बड़ी नो बॉल का इशारा एम्पायर का। नो बॉल का इशारा, इसका मतलब फ्री हिट। तो शुरुआती छोड़ में बाहें खोलने का मौका यहाँ पर सोनू को। और 1 रन 22 से आया है। और फिर एक बार अभी भी वो बाकी है अपना 1 रन। फ्री हिट अभी भी जीवित है। और ठाकुर सर ये क्या इस प्रकार से गेंदबाजी बालाजी के लिए सही रहेगा? बिल्कुल नहीं, उन्हें लाइन लेंथ में बॉलिंग करनी होगी क्योंकि 154 रन का जो टारगेट है वो कोई ज्यादा बड़ा है नहीं, खासकर ब्लास्टर के लिए। और ये गेंद जो थी काफी अच्छी मानी जा सकती है और इसी लाइन लेंथ में बॉलिंग करनी होगी ग्वाल को। जी हाँ, सभी दर्शकों को इंतजार है बाउंड्रीज का। और ये हवा में है गेंद, 2 रन होगा डिक्लेयर्ड। यस, 2 रन आता हुआ, एम्पायर का इशारा। काफी दंदनाता शॉट था ये, अगर वहां पर अवरोध ना होता तो निश्चित रूप से चौका के लिए गेंद जा सकती थी। निश्चित तौर पर साहू जी, यदि बरगद की झाड़ ना होता तो निश्चित तौर पर 4 रन मिल जाते यहाँ पर ब्रदर ब्लास्टर को, लेकिन ऐसा नहीं। फिर एक बार अमन अपनी अगली गेंद लेकर, सोनू तैयार हो उधर। देखते हैं सोनू इस गेंद को किस प्रकार की नसीहत देते हैं, फील्ड में तब्दील करते हुए, आप साइड में फील्डिंग को जमाते हुए। जिस हिसाब से शॉट लगा रहे हैं सोनू, उस हिसाब से अमन की गेंदबाजी। और इस बार कड़ाके शॉट यहां पर कैच हो सकता था, लेकिन चूके कौशलदास देव आटोपा। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 10 रनों पर। पहला चौका है इस इनिंग का ठाकुर जी, और काफी बेहतरीन था, हालांकि कैच हो सकता था। मैं बता दूं कि सोने तिवारी ने अपने बल्ला खोलना चालू कर दिया है और निश्चित ही वो इसी के लिए जाने जाते हैं और इसी के लिए ऊपर भेजे जाते हैं। निश्चित ही वो अपने कार्य को पूरी तरह करते हैं। मैंने अभी तक देखा उनकी बैटिंग से कि वो जो 30 यार्ड्स और पावर प्ले का उपयोग है वो भरपूर करना जानते हैं सोनू तिवारी। लेकिन फील्डिंग में चूक होते जा रही है, वहां पर 2 बार मिसफील्ड हुआ दिनेश पटेल के द्वारा। बाबू स्ट्राइक पर कट किया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, देखना होगा। 4 रन। की समाप्ति में रनों की संख्या है 15 बिना कोई विकेट के। तो एक मजबूत शुरुआत हुई है, 2 चौके इसमें लगे हैं और बेहतरीन शुरुआत कह सकते हैं सुरेश ठाकुर जी। बिल्कुल, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनू और रौतिया, निश्चित ही 150 154 रन का जो
स्कोर है काफी छोटा दिख रहा है, लेकिन क्रिकेट है, अभी भी काफी अच्छे अच्छे बॉलर मौजूद हैं बालाजी ब्लास्टर में। और बालाजी ब्लास्टर के बारे में बता दूं कि अंतिम क्षणों में ये मैच को हार की जबड़े से बाहर निकाल लेते हैं, सामने वाली टीम के जीत के जबड़े से खींच लेते हैं अपनी जीत को। तो ये एक एफर्ट जो उनका रहता है, उनके बॉलर्स और बैट्समैन फील्डर का काफी बेहतरीन रहता है, यह कल देखने को मिला है। और ये गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई वहां पर गेंदर किया अन्य खिलाड़ियों के माध्यम से होती हुई पुनः बॉलर रोहित तिवारी के पास। काफी तेज धूप यहां पर और खेला जाने वाला अंतिम पड़ाव, फाइनल मैच है, लेकिन ये बॉल काफी अच्छी थी, वेल लेफ्ट किया वहां पर सोनू तिवारी ने, लेकिन गेंद काफी अच्छी थी। ठीक इसी तरह की लाइन लेंथ रखनी होगी ताकि बैट्समैन को मौका ना मिले लंबे लंबे शॉट खेलने का, खासकर पावर प्ले में। और बहुत ही अच्छी गेंद, इस गेंद ने वो सब किया, केवल गिल्ली भर नहीं उड़ाई वहां पर, निश्चित ही काफी बेहतरीन गेंद थी, स्टंप के ऊपर से निकल गई। मानना होगा गेंदबाज रोहित, सामने है सोनू। और इस बार भी बेहतरीन गेंद, बिल्कुल उन्होंने अपनी लाइन लेंथ बिल्कुल पा ली है इस बार, तो बेहतरीन 2 डॉट बॉल। और निश्चित ही पावर प्ले में 2 डॉट बॉल काफी नुकसान साबित हो सकता है ब्रदर ब्लास्टर के लिए। रोहित तैयार, सोनू तैयार, और इस बार गेंद हवा में मिड विकेट की दिशा में, एक ही फील्डर वहां पे उसके पीछा करते हुए, और जैसे तैसे करके गेंद को रोका बाउंड्री के 4 कदम अंदर। जब तक समय था सोनू के पास, 2 रन पूरा किया। अब पावर प्ले का भरपूर उपयोग सोनू, देखे थे कि फील्डर अंदर है मिड विकेट का, ऊपर से खेल दिया उनके, 2 रन बनाए, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बिना कोई नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर जारी। अब सामने रोहित, पुनः एक बार सोनू, और इस बार कट किया गेंद को, निश्चित ही वहां पर फील्डर के बाजू से निकल गई गेंद, 4 रन के लिए। हमारे स्कोरर रितेश महंती 14, 10 बॉल में 14 रन। और अच्छी गेंद इस बार भी लेफ्ट किया वहां पर, और यहाँ पर ओवर समाप्त हुए हैं। 2 ओवर में 22 रन, काफी बेहतरीन ये क्रिकेट चलता हुआ, 11 रन प्रति ओवर आता हुआ। और दोनों बैट्समैन ने अच्छा शॉट निकाला है, धैर्य के साथ खेलते हुए दोनों बैट्समैन, चाहे वो सोनू तिवारी हो। अक्सर हम सोनू तिवारी को आक्रामक बल्लेबाजी के लिए देखते हैं, लेकिन धैर्य का परिचय देते हुए लूज बॉल का इंतजार करते हैं और शॉट खेल रहे हैं। वहीं पर बाबू रौतिया जो कि कैप्टन हैं ब्रदर्स ब्लास्टर के, देखना होगा किस प्रकार से आगे खेलते हैं। एक चौका उन्होंने भी लगाया है। अमन ग्वाल हैं अगले ओवर के लिए। अच्छी गेंद और सिंगल लेना चाहते, काफी रिस्की है, और अगर डायरेक्ट हिट होता तो वहां पर रन आउट हो सकते थे। काफी रिस्की था ये रन, और वहां पर गलती किया फील्डर ने, उनको आना था स्टंप के पीछे। यही चूक होती है, छोटी छोटी बातें रहती हैं कि जब चांस होता है तो फील्डर को दौड़ के स्टंप के पीछे आना होता है। ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। निश्चित तौर पर साहू जी, यहाँ पर युवराज को दौड़ के आना था। देखते हैं इस बार सोनू
अमन की गेंदों को किस प्रकार से और लेग साइड में मारना चाहते थे, लेकिन बैट का अंदरूनी किनारा लगा, पॉइंट क्षेत्र में गया। तब तक फील्ड करते, अभी भी स्कोर थमा हुआ 23 रनों पर। बालाजी ब्रदर ब्लास्टर का स्कोर 153 रन के पीछा करते हुए अभी तक 23 रन बना लिए हैं ब्रदर ब्लास्टर। और ये पहला 60 जो दंदनाता 6 रन होगा। सोनू तिवारी द्वारा और यहाँ पर रोतिया ब्रदर्स और बाय 6 पहला छक्का इस इनिंग का लॉन्ग ऑफ की दिशा में बेहतरीन छक्का सोनू तिवारी के द्वारा। नया बॉल दो ना तो। पोलेश मिश्रा जी और ब्रिजेश ठाकुर जी ध्यान देंगे बॉल के लिए। पोलेश मिश्रा जी और ब्रिजेश ठाकुर जी, चिंटू ब्रिजेश भैया को फोन लगाइए एक बार, बॉल कहाँ रखे नया बॉल, वो पूरे डब्बा को 1 मिनट नीचे चेक करिएगा एक बार। ब्रिजेश ठाकुर जी को फोन करिए। सब रखा हुआ है, 2 मिनट सब रखा। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रनों पर जा पहुंचा है, जिसमें 13 गेंदों पर 20 रन बनाकर, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का लगाकर सोनू तिवारी 20 रनों पर डटे हुए हैं। वहीं राम बाबू रोतिया 3 गेंदों पर 5 रन, जिसमें 1 चौका लगाकर खेल रहे हैं। जितने भी बच्चे तो वॉलेंटियर हैं कृपया बॉल के पास जाएंगे। स्कोर हो रहा जितने है। भी बच्चे वॉलेंटियर हैं कृपया बॉल के लिए जाएंगे और बॉल को देखेंगे। पोलेश मिश्रा जी को आप कॉल करिए। हाँ, लोकू भैया के सैलून में बॉल का डब्बा है, दौड़ कर लाइएगा नया बॉल के लिए। रोमन साहू जी ऊर्जावान कार्यकर्ता है यहाँ पर, तो दौड़ कर जाइए और बॉल का डब्बा लाएंगे। गेट के बाहर गाड़ी पर रखा हुआ है, वो डब्बा लॉक है। एक्चुअल स्थिति ये है सर, आप कोई दिक्कत नहीं सर, हमारे कार्यकर्ता और वॉलेंटियर खोज रहे हैं, अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं, आपको बता दूं सर। हाँ, क्योंकि तो उनके व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं है। हमारे वॉलेंटियर के द्वारा वो बॉल भी खोजा जा रहा है और नया बॉल भी 2 मिनट के पश्चात यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। और स्कोर और वो बताएंगे आदरणीय ध्रुव सर जी। तो ब्रदर ब्लास्टर का स्कोर है 29 रन, जिसमें सोनू तिवारी खेल रहे हैं 20 रन बनाकर, और वहीं बाबू रोतिया हैं 5 रनों पर, और एक्स्ट्रा के रूप में 4 रन और आए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर स्कोर है 29 रन। तो नई बॉल, तीसरा ओवर प्रगति पर है। मिल गई? कहाँ है? निश्चित तौर पर बॉल हिट मारने से बाहर चली गई थी। हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से निकलती हुई गेंद बाउंड्री से बाहर। तो यहाँ पर हमारे वॉलंटियर जल्दी से जल्दी बॉल पहुंचाने का कष्ट करें। करेंट रन रेट है 11.6 का और काफी बेहतरीन बैटिंग चलता हुआ सोनू तिवारी, जैसा कि मैंने बताया था, काफी विस्फोटक बल्लेबाज हैं और उसी अंदाज में बैटिंग करते हुए अभी आपने दंदनाता छक्का देखा, 1 और 2 चौका उन्होंने अपने नजाकत से डीप पॉइंट बाउंड्री की ओर से प्राप्त किया था। और नया डब्बा आ चुका है, बॉल का डब्बा आ चुका है। मैं आपको बता दूं ऊर्जावान कार्यकर्ता वहां पर रोमन साहू हैं, जिनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त है। चिंटू सिन्हा जी और हमारे बीच में यहाँ पर पधारे गोविंद कुमार यादव जी, सोलर प्राइवेट लिमिटेड GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं, रायपुर से सीधा
यहाँ पधारे हुए हैं, जिनका विशेष सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। और आप सभी दर्शकों को मैं जानकारी दे दूं, अगर जीरो बिजली बिल चाहिए सर, सुरेश ठाकुर सर, अगर आपको जीरो बिजली बिल चाहिए तो अपने घर के छतों पर सोलर पैनल GSMR का लगाइए। क्या कहेंगे सुरेश? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो फाइनल डिसीजन दे चुका हूं कि ये मैं लगाऊंगा ही। और मैच फिर से चालू होते हुए चलिए नई बॉल दे दी गई है और बॉल घुमा दिए हैं सोनू तिवारी ने। निश्चित तौर पर 29 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे कबीर स्पोर्ट के संचालक छोटे भाई के द्वारा विशेष सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। चमचमाते हुए ट्रॉफी और जो आप शील्ड दे रहे हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है, बहुत कम रेटों पर यहाँ पर उनके द्वारा दिया जा रहा है। आप सभी को मैं जानकारी दे दूं, कबीर स्पोर्ट्स। सोनू तिवारी अगली गेंद का सामना करेंगे अमन ग्वाल का। फिर से हवा में गेंद और निश्चित रूप से बाउंड्री पार। हैट्रिक पर है सोनू तिवारी। हैट्रिक होने पर 501 रुपए पुरस्कार MD गुलाब के द्वारा और 500 का नगद पुरस्कार रक्तदान नेत्रदान कैंपेन द्वारा। और डॉट गेंद हैट्रिक से बचाया अमन ग्वाल ने और स्कोर है 35 पर बिना कोई विकेट के। टारगेट है 154 का ठाकुर जी, तो काफी अच्छी बैटिंग चलता हुआ। बिल्कुल सोनू तिवारी अपने अंदाज में आ चुके हैं और निश्चित ही उनका विकेट लेना बहुत जरूरी होगा। साइड में बेहतरीन शॉट लगता हुआ और रोहतिया हुए अपना बखूबी निभाते हुए यहाँ पर क्या कहेंगे साहू जी? जी हाँ, ओवरऑल अच्छी बैटिंग चलता हुआ और यहाँ पर पहला विकेट तलाशता हुआ बालाजी ब्लास्टर के बॉलर। निश्चित रूप से इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा यदि उनको जीत की तलाश रहेगी तो।
और उसी पहले विकेट की तलाश में उनके बॉलर और टीम। और जी हाँ, फाइनल का ये मैच 154 का टारगेट जिसका पीछा करते हुए 42 रन बन चुके हैं। और वाइड का इशारा एम्पायर का, 43 हो गए हैं अब। काफी उछाल ली गेंद ने टप्पा खाने के बाद और ऑफ स्टंप से काफी बाहर गया। ये जो अतिरिक्त रन आ रहे हैं वो काफी घातक साबित हो सकता है फ्यूचर में। निश्चित तौर पर साहू जी, रोहित की अगली गेंद सोनू के लिए और जाने दिया। तो गेंदबाजी में कुछ धार लाना होगा ठाकुर जी यहाँ पर। निश्चित ही जिस तरह से सोनू तिवारी यहाँ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका विकेट जल्द से जल्द अगर नहीं निकालती है तो काफी खतरा साबित होंगे। और पुनः वही शॉट, लेकिन इस बार 2 रन के लिए। सोनू तिवारी लगातार ऑफ स्टंप की गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए निश्चित ही ऑफ स्टंप के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं सोनू। यहाँ से जितने भी ऑफ स्टंप पे उन्हें गेंद फेंकी जा रही है या तो बाउंड्री की बाहर जा रही है, और अभी भी जो गेंद अगर पैर से नहीं टकराती तो निश्चित ही 4 रनों के लिए जाती है। अमन, वाइड बॉल, पुनः ऑफ स्टंप के गेंद, स्टेप ले लिया था वहां से। उनका फुटवर्क बता रहा था कि वे एक शॉट वहां पर स्क्वायर कट खेलने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन गेंद को देखा कि काफी दूर निकल रही है, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। अन्य खिलाड़ियों के माध्यम से होता हुआ पुनः ग्वाल के पास तैयार सोनू, और फिर उठा दिया गेंद हवा में, उसके नीचे देखना है अमन, लेकिन 6 रन। फिर से यहाँ पर 6 रन, दनदनाता छक्का। तो रोक के बता शेखावत, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। मैं तो रोक के बता शेखावत, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जब पहुंचा है 52 रन, 50 हो गया है। 14.8 और अच्छी गेंदबाजी इस बार रोहित की, उसको और सर मैं सोनू तिवारी के बारे में बताना चाहूंगा, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं वो। बहुत ही लंबे लंबे छक्के और चौका निकलता है इनके बल्ले से, और आज अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हुए यहाँ पर। और पटकी हुई बॉल, बॉलर बैट का कोई संपर्क नहीं। बहुत ही शानदार बॉलिंग यहाँ पर रोहित के द्वारा। बढ़ता हुआ स्कोर बताएंगे साहू सर। 52 रन, 4 ओवर की समाप्ति पर 52 रन, कोई विकेट नहीं, और 20 गेंदों पर 40 रन बनाकर सोनू खेल रहे हैं। वहीं 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर बाबू रोतिया। जी सर, और आज का मैच बहुत ही रोमांचक, आप सभी दर्शक देख सकते हैं यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर बीच यह रोमांचक मैच चलता हुआ। दोनों ही टीम भारी है और बाबू रोतिया हुए, मैं आपको बता दूं इस प्लेयर के बारे में, बहुत ही कम उम्र के खिलाड़ी हैं। निश्चित तौर पर पिछले मैच में इन्होंने सेमीफाइनल मैच में अर्धशतक खेला था बाबू रोतिया, और देखा होगा कि आज अपने टीम के लिए क्या करते हैं बाबू रोतिया। उनके पीछे रोतिया जी इस मंच पर विराजमान हैं। विभाग में एसडीओ के पोस्ट पर हैं संजय रोतिया जी। आपको बता दूं उनके सुपुत्र हैं बाबू रोतिया जी। सर आप भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, और ये जो माहौल आप पिथौरा में देख रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है यादव सर जी? बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ में नहीं हूं बल्कि कहीं बाहर हूं। उत्साह देखने का मिल रहा है, दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा है। बहुत प्यारा आयोजन है, और इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यू लोग यूट्यूब में भी वॉच कर रहे हैं। बहुत अच्छा आयोजन है आप लोगों का। अरे वाह, बोल्ड, थैंक यू। यहाँ पर देखना होगा क्या पहले विकेट का पतन हो चुका है? यस, यहाँ पर बाबू रोतिया क्लीन बोल्ड हो गए हैं।
ले रहे हैं फाइनल मैच का। जी सर, बिल्कुल सही कहा। खिलाड़ी तो खिलाड़ी, दर्शक भी आनंद ले रहे हैं इस मैच का। और इस पिथौरा के ग्राउंड का इतिहास है सर कि जब भी फाइनल मैच होता है, सेमीफाइनल मैच होता है, पिथौरा के दर्शक इतना प्यार देते हैं इस आयोजन को, जिनकी भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। ध्रुव सर जी, और दर्शक आनंद लेने के लिए आए हैं इस ग्राउंड में, और उनके बिना कोई भी मैच मजा नहीं आएगा आपको। जी बिल्कुल सही कहा साहू सर आपने। और आप जो फ्लैक्स देख रहे हैं वहां पर आप GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक गोविंद कुमार यादव जी यहां पर डायरेक्टर विराजमान है इस मंच पर, इस मैच में अपनी नजर रखे हुए हैं आज, और ये अतिथि के रूप में यहां पधारे हैं। साहू सर, मैं आपको बता दूं। जी हाँ, कैसा उन्होंने बताया कि काफी भव्य ये आयोजन और एक अंतर्राष्ट्रीय मैच के जैसे उन्हीं नियमों के आधार पर ये मैच खेला जा रहा है। निश्चित तौर पर पहली गेंद पर विकेट लिए हैं दिनेश ने। अब बाबू रोहते की स्थान लेने के लिए आए हैं जितेश। और वाइड का इशारा, अंकों में बढ़ोतरी, 53 रन इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। यादव सर जी, मैं आपको बता दूं इस खिलाड़ी के बारे में, जितेश बगर्ती हैं, उड़ीसा अंचल के खिलाड़ी हैं, काटा मांझी के खिलाड़ी हैं, बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलते हैं मैं आपको बता दूं। और हमारे समिति के द्वारा ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया गया है, पूरे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी, काटा मांझी उड़ीसा के खिलाड़ी इस ग्राउंड पर खेल रहे हैं सर, ये जानकारी मैं आपको दे दूं। और आप सबने बेहतरीन शॉट पॉइंट की दिशा में निकलता हुआ गेंद आता हुआ 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पर ब्रदर ब्लास्टर का स्कोर। सर, और अभी अभी जानकारी प्राप्त हुआ है कि GSMR का ऑफिस काटा मांझी में भी है, आपको बता दूं। वाइड बॉल का इशारा, और रामलाल पटेल जी ऊपर आएंगे आप कमेंट्री पैनल में, रामलाल पटेल सर और रमेश श्रीवास्तव जी। और यहाँ पर दोनों टीम ने चीयर्स बॉय रखा है, दोनों टीम को चीयर करने के लिए। निश्चित तौर पर साहू जी, चीयर्स बॉय गर्ल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर चीयर्स बॉय हैं और आनंद लेते हुए अपने मन मुनाफिक डांस कर रहे हैं जिस प्रकार से चौके छक्के पर। और फिर एक बार बहुत शानदार शॉट, यहाँ पर जबरदस्त शोर बदलते हुए 1 रन और स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। सर, मैं आपको स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूंगा। GSMR, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, पटेल मोटर्स, आइचा ट्रैक्टर, ओ मोटर, वेल केयर मेडिकल, ज्ञान मेडिकल, CG फैशन हाउस। और आपको अच्छे खाना खाना है और अच्छा खाने का स्वाद लेना है तो आप जरूर जाइए बावर्ची रेस्टोरेंट। साहू सर जी हाँ, फाइनल मैच के बाद जरूर जाएंगे बावर्ची खाने का स्वाद लेने के लिए। पावर्ड बाई अंजय के सानिध्य में जरूर जाएंगे बावर्ची में, और पूरा कमेंट्री पैनल जाएगा अंजय आपके साथ बावर्ची में। नहीं सर, आप साहू सर सही बोल रहे हैं, हम लोग तो जाएंगे ही। दिनेश, फिर एक बार दिनेश पटेल तैयार हैं, और सोनू, और इस बार हल्का से पुश करके दौड़ लिए हैं यहाँ पर। अच्छा रनिंग यहाँ पर सर। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही कम रेटों पर अगर आपको बोर खनन करना है तो आप जाइए लक्ष्मी बोरवेल के संचालक गिरीश पटेल से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने खेतों पर आप बोर खुदवा कर पानी निकाल सकते हैं। और जब भी इनका बोर गाड़ी वहां जाता है तो निश्चित तौर पर पानी निकाल कर ही देता है किसानों को सर। और स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन, 5 ओवर प्रगति पर है जितेश। और पूरा सम्मान देते हुए रमेश श्रीवास्तव सर अभी किस रूप में देख रहे हैं मैच को, थोड़ा सा बताएंगे। माइक दे रहा हूं मैं। जिस प्रकार से बल्लेबाजी
ब्लास्टर की ओर से हो रही है। निश्चित यहाँ पर लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर विकेट बड़ा भर और गिर जाता है, नो बॉल का इशारा, विकेट गिरना बहुत जरूरी है। और विकेट एम्पायर ही का इनको इशारा, बचा नो सकता है, बॉलों और का कोई सर, आप नो बॉल। नो बॉल एम्पायर का का इशारा। इशारा, ओवर स्टेप, फ्री हिट। यहाँ पर बॉलिंग में काफी मिस्टेक हो रहे हैं, फ्री हिट होगा। ये दूसरा नो बॉल है इस इनिंग का और काफी वाइड फेंके गए हैं। पटेल जी वहां साइड से हट जाएंगे, वहां पर जो काला वाला लगा हुआ है आप कृपया हट जाएंगे, क्योंकि खिलाड़ियों को वहां से दिक्कत होता है। किनारे में कुर्सी रखा गया है, भैया आपसे भी निवेदन है कृपया वहां बैठिए आप प्लीज। ये हमारे गोविंद चाचा जी आपको बता दूं। और पूरा पावर प्ले का फायदा उठाते हुए यहाँ पर दोनों अजित ओवर आते हुए रामलाल पटेल सर काफी तेजी से रन आते हुए ब्रदर ब्लास्टर के लिए। जी और अभी अभी यहाँ पर हमारे आदरणीय लोकनाथ डरसेना बैगा अंकल के भतीजा परदेशी भैया का आगमन हुआ है, इस मंच पर विराजमान है, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त होता है और विशेष तौर पर इनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त होगा। ये जानकारी दे रहे हैं आदरणीय बड़े भैया परदेशी चाचा जी भोज, नोट करिएगा इन बातों को आप जी। तो अलाउंस आपका जी। हाँ बिल्कुल सही कहा दिनेश, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होता हुआ। भोजराज सिन्हा जी इनसे आप 500 रुपए ले लीजिएगा, विशेष और सहयोग प्राप्त हुआ है आदरणीय चाचा से। ब्रेक थ्रू चाहिए बालाजी ब्लास्टर को, तभी ये मैच में बने रह सकते हैं, अन्यथा जिस तरह से रन रेट दिखाई दे रहा है इस हिसाब से 13 का रन रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से बालाजी ब्रदर ब्लास्टर काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई देता हुआ है। लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, एक दो विकेट आ जाते हैं। सर मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो पुरस्कार की राशि रखा गया है आदरणीय सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ी को स्वर्गीय श्री गीता देवी शर्मा जी की स्मृति में गोविंद शर्मा जी के द्वारा 3100 रुपए का जो पुरस्कार दिया जा रहा है, वो पुरस्कार की राशि हमारे पास आ चुका है। तो गोविंद चाचा के हाथों से वो पुरस्कार की राशि दिया जाएगा 3100 रुपए, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ी को। चलिए नवीन और पूरा सम्मान देते हुए वहां पर रन लेने का प्रयास, लेकिन मना किया जितेश ने। अभी भी स्कोर थमा हुआ 65 रन की स्कोर पर, एक विकेट के नुकसान पर। विकेट चाहिए नवीन, देखते हैं क्या कल तो बल्लेबाजी में अपना जलवा दिखाए थे, क्या गेंदबाजी में आज जलवा दिखा सकते हैं? जी निश्चित तौर पर सर देखना होगा। 37 नंबर की जर्सी पहने नवीन क्या करते हैं अपने टीम के लिए। और बहुत शानदार बॉलिंग यहाँ पर नवीन के और ये गेंद बाउंड्री लाइन को पार करेगी ऐसा लगता है, और ये 4 रन। इस समय 13 फील्डर मौजूद हो गए थे और 45 पर खेल रहे सोनू तिवारी, मात्र 5 रन और बनाने शेष 50 अप के लिए। ये उनकी आज दूसरी 50 होगी लगातार सेमीफाइनल फाइनल में। निश्चित तौर पर ठाकुर सर जी आराम से बना सकते हैं, एक हिट की जरूरत है। और ये बहुत ही अच्छी गेंद नवीन की, अच्छी वापसी। नवीन कुछ करिश्मा दिखा सकते हैं। करेंट रन रेट 12.5। नवीन ने तो कल करिश्मा दिखाया था पटेल जी शाम को। ऐसा करिश्मा तो इंटरनेशनल मैचों में देखने को मिलता है। सही बोल रहे हैं आप। और देखिए लगातार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पटेल सर मैं आपको बता दूं कि ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है ये, और अभी भी करिश्मा हो सकता है। अगर
खुदा न खास्ता और बॉलर अगर अच्छे बॉल करे और एक दो विकेट का अगर पतन हो जाता है तो रोमांचक हो जाएगा ये मैच सर, निश्चित तौर पर। सही कहा आपने, जबकि बल्लेबाजी भी बहुत ही अच्छी हो रही है और अभी नवीन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और देखिए लगातार उसी लाइन पर बॉलिंग करते हुए 3 डॉट बॉल लगातार। सर मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पर जीत मोबाइल के संचालक कुलजीत जी वहां पर मौजूद हैं, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। जन जागरण न्यूज संदेश के संपादक हैं, ऑनलाइन जो पोर्टल चलता है वो चलाते हैं और विशेष तौर पर इस टूर्नामेंट में विशेष सहयोग कर रहे हैं वो जीत मोबाइल के संचालक। और इस बीच डीप पॉइंट बाउंड्री से फील्डर को बुला लिया है और मिड विकेट को अंदर लाते हुए, जबकि लॉन्ग ऑन को बाउंड्री पर ले जाते हुए, यानी कि कुछ ना कुछ होने की स्थिति। ये बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन बहुत ही देखिए फील्डर लगाए हुए थे कौशल दास मानिकपुरी को, और ओवर समाप्त हुआ लगातार 5 डॉट। पॉलेश मिश्रा जी सबसे ऊर्जावान कार्यकर्ता है, मैं आपको बता दूं भोजराज डरसेना जी। छोटू सुरेश ठाकुर सर अगले ओवर की कमेंट्री के लिए आइए। छोटू और निश्चित ही नवीन ने कशी हुई गेंदबाजी की है यहाँ पर। ब्रिजेश ठाकुर जी इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं सर। मैं बता दूं रामलाल पटेल सर, साहू सर, बैगा अंकल, प्रवीण प्रभा जी, संतोष गुप्ता जी, सुरेश ठाकुर सर, सुधीर प्रधान सर और साथ ही साथ रमेश श्रीवास्तव सर, और हमारे जो समिति के सदस्य हैं भोजराज सिन्हा जी, पॉलेश मिश्रा जी, ब्रिजेश ठाकुर जी, अविनाश पटेल जी स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं, अविनाश मित्तल जी, आदरणीय गोविंद चाचा जी और डिगेश पटेल, राहुल यादव, ये जो नाम ले रहा हूं सर इस आयोजन को कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। हरिकेश निर्मलकर जी, इनका विशेष सहयोग हमें मिलता है इस ग्राउंड में सर। बिल्कुल अंजय, ये सभी की मेहनत का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि जो ये मैदान है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ है और लगभग एक इंटरनेशनल स्टेडियम की तरह यह मैदान लग रहा है। और सभी दर्शकों को एक खुशखबरी बता दूं कि आने वाले समय में आप और जो कार के बाजू में जो बाइक खड़ी हुई है सामने मेरे जस्ट, उसके कांच को, मिरर को थोड़ा सा मोड़ देंगे, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका। अच्छी गेंद और हवा में कुछ देर तक वहां पर काफी उछाल थी गेंद में, निश्चित ही एक आशी निकली थी वहां सभी खिलाड़ियों के मुंह से, लेकिन भोजराज जी उधर भोजन व्यवस्था को देखेंगे, भोजराज जी भोजन व्यवस्था एक बार आप देखेंगे वहां कार के बाजू में जो बाइक खड़ी है उसके मिरर को थोड़ा सा मोड़ देंगे सामने जस्ट फ्रंट पर। पॉलेश मिश्रा जी, आदरणीय रामू चाचा जी को आप रिंग करिए, भोजन प्रभारी हैं हमारे। और ये गेंद लगातार काफी अच्छी कसी हुई गेंदबाजी इसके पहले नवीन ने, और अब दिनेश के द्वारा लगातार कशी हुई गेंदबाजी फेंकी जा रही है। निश्चित ही इसी तरह से डॉट बॉल अगर फेंकते रहेंगे तो अंत में जो प्रेशर है, दबाव है, वो खिलाड़ी पर पड़ता है और वो गलत शॉट खेलने के लिए मजबूर हो जाता है। तो निश्चित ही ये एक रणनीति के तहत इस तरह की रणनीति लेके चलना होगा बालाजी ब्लास्टर को, अगर यह मैच जीतना है और ब्रदर ब्लास्टर से ये जीत हासिल करनी हो तो। 82 रन, 82 बॉल 84 रन। जी हाँ, अब 81 गेंदों पे 84 रन चाहिए। काफी रोमांचक होगा ये मैच अंतिम में जाकर, और सभी दर्शकों को रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। लेकिन विकेट भी काफी हाथ में है अभी साहू जी, इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता, विकेट काफी है। निश्चित ही एक कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर को, इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी जिस तरह से भी फेंकी जा रही है। दोनों ओवर्स काफी अच्छे, नवीन और दिनेश, इसी तरह की गेंदबाजी अगर होती रही तो निश्चित ही देखो काफी देर हो गई सोनू ने अपना बल्ला नहीं चलाया है, तो निश्चित ही इससे जाहिर होता है कि काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही वहां पर। और ब्रदर ब्लास्टर के दोनों ही फ्रेंचाइजी भीमा और देव
कटकी हुई गेंद खेलना चाह रहे थे, ऑन साइड में गेंद गई, ऑफ साइड में 4 रन। फील्डर ने कोई ताकत नहीं लगाई वहां पर, निश्चित ही ये 4 रन रोका जा सकता था। डीजे वाला बाबू गाना बजा दे। और अच्छी गेंद 49 पर हैं सोनू तिवारी। बिल्कुल 74 है स्कोर। 2 रन 9 रन आए लास्ट ओवर में, लास्ट 2 ओवर में मात्र 9 रन। हमारे स्कोरर अविनाश मित्तल बता रहे हैं कि लास्ट 2 ओवर नवीन साहू और दिनेश के ओवर से केवल 9 रन आए, तो निश्चित ही काफी कसी हुई गेंदबाजी। काफी देर बाद बल्ला खोला वहां पर सोनू ने। अब पुनः दिनेश और अब आ गए हैं नवीन वहां पर। देखना होगा सर नवीन अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। आज बॉलिंग करने आए हैं नवीन साहू जी, इस अंचल के जाने माने खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं सुरेश ठाकुर सर। कल इनका चमचमाता हुआ बल्ला और लोगों को, दर्शकों को देखने को मिला शानदार बल्लेबाजी सुरेश ठाकुर सर। बिल्कुल गेंदबाजी में भी वो कुछ ना कुछ करिश्मा करके दिखाएंगे। अंजय देखते रहिए आप। नवीन साहू राइट आर्म ओवर विकेट और सामने है जितेश। नवीन राइट आर्म ओवर द विकेट जितेश को, और हल्के हाथ से गेंदबाजी, स्लोअर गेंद ताड़ गए थे जितेंद्र, लेकिन उस स्लोअर को देखा, गेंद में फ्लाइट है, निश्चित ही स्लोअर का उपयोग किया वहां पर नवीन ने। धीरे से खेल दिया, उसे सम्मान दिया, गेंद लग के आई पॉइंट की दिशा में और वापस नवीन के पास। निश्चित ही कोई करिश्मा करने के लिए तैयार नवीन वहां पर। राइट आर्म ओवर द विकेट जितेश के लिए, और इस बार तेजी और उसका नतीजा 4 रन। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचे 78 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर ब्रदर, और रिक्वायर्ड चाहिए 6 बराबर। 76 गेंदों पर 76 रन की दरकार है जीतने के लिए। जी हाँ, करेंट रन रेट 10 का है, रिक्वायर रन रेट 6 का है, और 76 गेंदों पर 76 रन। और काफी मुस्कुराहट देवनारायण पटेल जो कि फ्रेंचाइजी हैं और भीमा रौतिया के चेहरे पर, और अच्छी शॉट यहां पर खेलते हुए बगरती। और दर्शकों में काफी उत्साह बढ़ता हुआ, जैसे जैसे छोटे दिल वाले बिल्कुल गुपचुप गुपचुप खाकर आ जाएं भाई, क्योंकि फाइट टाइट होने वाली है। और इस बार गली क्षेत्र में वहां पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन और यहां पर 50 होता हुआ 50 रन कंप्लीट सोनू तिवारी का। दो अर्धशतक सोनू तिवारी के बल्ले से, और ये सेमीफाइनल और फाइनल मैच में बेहतरीन है। ये हवा में गेंद, देखते हैं क्या छक्का, और 6 रनों के लिए।
और काफी रोमांच दर्शकों में। फुल टच गेंद जिसको खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल जा रही थर्ड मैन की दिशा में। यहाँ पर एक और चौका हो सकता है और हो गया। दिस फोर इज पावर बाय देव। और हेलो हेलो सोनू तिवारी के इस 50 पर संजय रौतिया जी के द्वारा 1000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय रौतिया जी को। खिलाड़ियों के विशेष पुरस्कार रखा जा रहा है शाहू सर। और 8वां ओवर कंप्लीट हुआ है। 93 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में 19 रन आए साहू जी। जी हाँ, ये काफी महंगा ओवर। कल जो हीरो थे नवीन साहू, लेकिन आज कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं सुरेश ठाकुर जी। उनकी आवश्यकता है गुच्छों में विकेट लेने की। बिल्कुल, और जैसे जैसे विकेट अगर अभी लगातार अगर गिर जाते हैं तो निश्चित ही अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, निश्चित ही वापसी कर सकती है वहां पर बालाजी ब्लास्टर। दोनों ही टीमें अपने अपने एफर्ट यहाँ पर देती हुई 100%। लेकिन जो क्रिकेट है उसके बारे में सभी जानते हैं कि कब पासा पलट जाता है, कुछ भी नहीं कर सकता। अब छोटे कद के खिलाड़ी, इनका नाम हार्दिक को लेकर आए, हार्दिक साहू। गुच्छों में विकेट चाहिए बालाजी ब्लास्टर को यहाँ पर। बिल्कुल, और अब हार्दिक आ गए हैं तो निश्चित ही कुछ न कुछ करिश्मा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। निश्चित तौर पर सर जी, यहाँ पर बगर्ती क्या करते हैं जितेश बगर्ती हार्दिक की गेंदों पर, क्योंकि फिरकी गेंदबाज हैं हार्दिक और जानते हैं और फील्ड में थोड़ी तब्दील करते हुए चिंटो भाई ध्यान देंगे, जितना भी सामान है सब एकत्रित। और हार्दिक चले और पूरा सम्मान देते हुए आराम से 1 रन बना लेंगे, आसानी से 1 रन पूरा करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के साथ 94 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ, हमारे भारत के कुलदीप यादव जैसे ही गेंदबाजी इनके फिरकी गेंदबाज जैसे लग रहे हैं हमें, उसी एक्शन से। और पूरा सम्मान देते हुए यहाँ पर सोनू देख रहे हैं, या तो इस गेंद में या तो छक्का मिलेगा या विकेट मिलेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, अनुमान लग रहा है। क्या कहेंगे पटेल जी? ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। इट इज डिपेंड ऑन बैट्समैन एंड बॉलर। क्रिकेट है। और इस बार पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए गई है। साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 98 रन। अब मात्र कितने रन शेष रह गए? 56 रन की दरकार है। 56 रन और चाहिए जीतने के लिए बालाजी ब्लास्टर को। कुलदीप यादव की स्टाइल से बिल्कुल बॉलिंग करते हुए हार्दिक, निश्चित ही काफी सराहनीय गेंदबाजी हार्दिक के द्वारा, इस छोटे से बच्चे के द्वारा इतनी हिम्मत कि ऐसे बैट्समैन को बॉलिंग कर रहा है। पुनः इस बार ऑफ साइड में 2 रन निर्धारित वहां पर, लेकिन 100 रन पूरे हो चुके हैं। ब्लास्टर के 100 अप और 54 रन की और जरूरत 68 गेंदों पर। और दोनों ही बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई भी उनको एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। निश्चित ही बड़े आराम से धीरे धीरे इन 54 रनों की तरफ भी आगे बढ़ेंगे दोनों बैट्समैन।
और ये गेंद लेग साइड छोड़ती हुई, निश्चित ही वाइट बॉल का इशारा वहां पर हार्दिक, चूंकि अभी वो राउंड दी विकेट गेंद कर रहे थे लेकिन इस बार ओवर दिया है और ये पहली वाइड उनकी। पुनः एक बार कुलदीप यादव चाइनामैन, और ये निश्चित ही काफी अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर भी चूके, कैच छूट गया बता रहे हैं हमारे स्कोरर अविनाश और नितेश राय मोहंती। चाइनामैन हार्दिक अगली गेंद लेकर, फ्लाइट गेंद में, बेहतरीन फ्लाइट थी गेंद में, सीधे पे अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डाउन ही थे। अरे बाउंड्री नहीं गई है भाई, जबरदस्ती क्यों बजा। और हमारे बीच में पधार रहे हैं मेरे परम आदरणीय, हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते रहते हैं, 9 ओवर 102 रन जी, एक विकेट। सुरेश सर हमारे बीच में पधार रहे हैं, आदरणीय सुधीर हो गई है सर जी। प्रधान जी, जिनका विशेष सहयोग इस समिति में रहता है, हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आदरणीय गुरु जी हैं, और इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है आदरणीय सुधीर प्रधान जी, जो 30 गेंदों पर 50 रन की पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। सुधीर भैया जी, आदरणीय अनिमेश डे जी, सुधीर सर, रमेश सोनू के लिए देखते हैं क्या अपने झांसे में फंसा सकते हैं क्या, और इस बार तो बिल्कुल शॉट लगते ही पता चल गया 4 रन जाएगी बाउंड्री से बाहर। एक विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर प्रगति पर है। ललचावी गेंदबाजी आसानी से धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए, और सोनू 75 रनों पर खेल रहे हैं। 42 गेंदों का सामना किया है, 8 चौके 5 छक्के, अभी भी 47 रन बनानी है तो निश्चित तौर पर शतक बना सकते हैं फाइनल में सोनू, और शतक बनने पर निश्चित ही कोई ना कोई पुरस्कार की घोषणा संजय रौतिया के द्वारा की जाएगी। काफी फ्लाइट गेंद में धीरे से प्लेस किया, काफी पीछे मिड विकेट से दौड़ कर आ रहे हैं फील्डर उसे उठाने के लिए, लेकिन चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया वहां पर दिनेश ने। और अब जबकि सामने आ गए सोनू, और निश्चित ही वो अपना 100 करना चाहेंगे, हेलमेट उतार दिए हैं, निश्चित ही वो अब उसका डर खत्म हो चुका है, और स्पिन गेंदबाजी भी हो रही, हेलमेट की जरूरत है नहीं। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, लपेट के खींच के मारा है उसे, गेंद आई कवर बाउंड्री की दिशा में, केवल 1 ही रन मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 109 और हमारे बहुत ही साथी कमेंटेटर रमेश श्रीवास्तव ने कमेंट्री बॉक्स में हलचल मचा दी चाय पिला के, और ये शॉट 4 रन। अंतिम गेंदें आनी शेष है। फिर एक बार निकल जाएगी, यहाँ देखते हैं रेती से भरा हुआ है मैदान, लेकिन निकल गई 4 रनों के लिए। कंटिन्यू 2 चौके। अंजय सिन्हा ध्यान दें इस बात पर, और जैसा मैं बता दूं पटेल जी, ध्रुव जी, दिनेश सर
कि जब मैंने शुरुआत में स्टेटमेंट लिया था दोनों ही जी फ्रेंचाइजी वीरा से, जी, आपसे निवेदन है आप खिलाड़ी भावना का परिचय दीजिए। आप पिथौरा का नाम ऐसा जैसा बहुत कि मैंने ही गर्व से लिया जाता है, पिथौरा का नाम हर एक क्षेत्र में, तो आप जी। खिलाड़ी भावना का परिचय दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि खिलाड़ी यहाँ उसी- खेल खेल रहे हैं। सुरेश ठाकुर सर। इसी खिलाड़ी भावना का मैं बता रहा हूँ अंजय कि जब मैंने दोनों फ्रेंचाइजी को बुलाया था और उनसे स्टेटमेंट लिया था तो दोनों फ्रेंचाइजी ने कहा कि दोनों ही टीम हमारी है, ये दोनों ही टीम हमारी है, हम तो केवल ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं, पैसे से उनको कोई मतलब नहीं। तो इतनी अच्छी बात दोनों फ्रेंचाइजी ने कही, भीमा रौतिया और जतिन ठक्कर ने। और ये खिलाड़ी भावना दोनों ही टीम के फ्रेंचाइजी ने जो वहां पे दिखाई, उसका नतीजा दर्शक कृपया इस खिलाड़ी भावना पर ध्यान दें। हो गया पटेल जी। और बदर ब्लास्टर का स्कोर 117 रन 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति पर। करेंट रन रेट 11.70, जबकि रिक्वायर्ड है 3.70। 37 रन चाहिए 60 बॉलों में। सोनू तिवारी 76 पर खेल रहे हैं। जबकि जितेश बगर्ती 25 पर खेल रहे हैं। सोनू तिवारी ने अपने 76 रन में 8 चौके और 5 छक्के लगाए हैं। और इस बार अच्छी गेंद धीरे से इसे पॉइंट की दिशा में, पॉइंट और कवर के बीच में खेला और 1 रन ले लिया है। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है ठाकुर सर। अभी भी अगर नवीन को एक बार गेंदबाजी पे लगाया जाए तो कोई करिश्मा हो सकता है पटेल सर। सही। और इस बार पुल किया है, मिड विकेट के क्षेत्र में जा रही है गेंद, बाउंड्री लाइन पार करेगी 4 रनों के लिए। और ऑफ साइड के गेंद को मिड विकेट पर मार दिया वहां पर जितेश ने। काफी ओवर पिच गेंद खेल दिया उसे डीप गली की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद हैं। केवल 1 ही रन मिलेगा। अब स्कोर बढ़कर हुआ 123। 123 रन 1 विकेट के नुकसान पर ब्रदर ब्लास्टर का स्कोर। अभी भी 9 विकेट शेष और काफी नीची गेंद जा रही थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन चहलकदमी करते हुए 1 रन ले लेंगे वहां पर सोनू। अब पुनः एक बार अब हितेश, फुल टॉस गेंद, कवर ड्राइव, शानदार गेंद आ रही है कवर की दिशा में, फील्डर वहां पर अमन गेंद को फील्ड किया, केवल 1 ही। विजय राज पटेल जी, अध्यक्ष कृषक सोसाइटी समिति पिथौरा, आपसे निवेदन है कृपया आप मंच पर आएंगे। विजय राज पटेल जी के द्वारा प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार 500 रुपए व ट्रॉफी दिया जा रहा है। सर मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ यहाँ पर इस ओवर में जितेश ने हैट्रिक चौका लगाए हैं। आने अगले 2 ओवर और इसमें 1, इस प्रकार से हैट्रिक चौका लगाकर और कुछ ही क्षणों पश्चात जो इनाम की राशि दे रहे हैं, प्रथम पुरस्कार माननीय जितेंद्र सिन्हा जी,
पूर्व सभापति जनपद पंचायत पिथौरा पीयूष अग्रवाल जी, रामधन पेट्रोल स्कोर कार्ड पिथौरा। बताएंगे। स्कोर है 125 रन, एक उमर विकेट के नुकसान पर, हसन 11 ओवर जी, की समाप्ति पर। उनका आगमन होने वाला। और साथ ही साथ जो द्वितीय पुरस्कार दे रहे हैं 31,001 रुपए का सैलेंडर सेना जी, गौतम साहू जी, 29 रन और चाहिए, 29। उनका आगमन होने वाला है। सर मैं आपको बता दूं उनके हाथों से पुरस्कार की राशि यहां पर दिया जा रहा है। जो बेस्ट बॉलर है 5100 रुपए अनिमेश डे जी के द्वारा दिया जा रहा है, उनके पिता जी की स्मृति में स्वर्गीय। और एक जोरदार अपील वहां पर पेट से टकराई गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में दौड़कर एक रन पूरा किया है लेग बाई के रूप में। एम्पायर आज हमारे बीच हैं महाकुंज जी और पद्मन बीसी। पद्मन बीसी लेवल 1 के एम्पायर लगातार 8 दिनों तक इन्होंने अपनी सेवाएं इस मैदान पर दी है और आज अंतिम पड़ाव। अच्छी गेंद फिर खेल दिया इसे फाइन लेग पर, कोई भी फील्डर नहीं है, 4 रन। निश्चित तौर पर स्कोर बढ़ता हुआ 130 रन इस चौके के साथ। सर निश्चित और तौर वहां पर पर देखा रमेश जा रहा तैयार है हैं। कि यहाँ पर सोनू को रोकने वाला कोई नहीं है और इधर डीजे वाला बजा रहे हैं, तो दम हो तो रोक लो शेखावत। तो अभी की स्थिति में शेखावत खेल रहे हैं सोनू तिवारी। बिल्कुल अपना शतक पूरा करके आएंगे ऐसा लग रहा है, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 100 के लिए, 24 जीत के लिए। अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, वापस गेंदबाज के हाथों में। काफी ही स्लो खेल चलता हुआ, कोई भी जान बाकी नहीं दिखाई दे रही है। कल जैसा रोमांच दिखाई नहीं दे रहा है, कल ही लगता है कल फाइनल खेला गया है। और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई। यशुदास हिंदुस्तानी जी कृपया मंच पर आएंगे। और हमारे बीच में सबसे लोकप्रिय आपको बता दूं सैलेंडर सेना जी और गौतम साहू जी, उप सरपंच ग्राम पंचायत बीटीडी, और गौतम साहू जी के द्वारा। और शानदार शॉट यहाँ पर, करारा शॉट यहाँ पर निकलता हुआ सोनू के बल्ले से, और शानदार चौका। दम है तो रोक। ₹31,001 का द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा। सर मैं आपको बता दूं हमारे बीच में यहाँ पर आज आए हुए हैं, और साथ ही साथ जो पहला पुरस्कार दे रहे हैं ₹61,001 का जितेंद्र सिन्हा जी, पीयूष अग्रवाल जी, उमर हसन, उनका भी आगमन यहाँ पर होने वाला है। सर आदरणीय 12 ओवर की समाप्ति पर ब्रदर ब्लास्टर का स्कोर 134 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 20 रन चाहिए 48 बालों में जीत के लिए, जबकि सोनू का स्कोर है 86 रन, 14 रन और चाहिए शतक के लिए। 10 चौके और 5 छक्के लगा चुके हैं ठाकुर सर। बहुत ही बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाजी, और इनके द्वारा एक फास्टेड 50 भी लगाई गई है। और बालाजी ब्लास्टर को 9 विकेट चाहिए। बिल्कुल 9 विकेट उन्हें चाहिए, और एक बॉलर 6 गेंद फेंकते हैं पटेल जी। वही तो, अच्छी गेंद इस बार सीने के ऊंचाई तक उठी, खेलना चाह रहे थे आप साइड। सुरेश ठाकुर सर और हमारे बीच में यहाँ पर आदरणीय सैलेंडर सेना जी विराजमान है, इस मैच में अपनी पूरी नजर रखे हुए। सैलेंड भैया, कल हमारे माननीय महासमुंद के विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी आए हुए थे और आपको याद कर रहे थे, लेकिन और इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन एक रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। इस मैच को देख रहे हैं सैलेंडर सेना जी, क्या कहना चाहेंगे सैलेंडर सेना जी बड़े भैया? बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर चल रहा है भाई अंजय, जोरदार यहाँ का मैच। सोनू तिवारी 86 पर 50 गेंदों में
83 रनों की पार्टनरशिप हुई है। और अच्छी गेंदबाजी अच्छी हो रही इस ओवर में। 19 रन चाहिए 45 बॉलों में। और अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन चकमा खा गए बल्लेबाज। लगातार अच्छी गेंदबाजी और इस दबाव में इस समय सोनू तिवारी वही है ना, शतक के दबाव में सोनू तिवारी, लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई तकलीफ होगी 100 बनाने में। आराम से 100 टप किया जा सकता है अगर वो रोहित क्रीज पर तिवारी। खड़े हैं। और देखिए नो बॉल का इशारा मेरे ख्याल से अंपायर का, ये नो बॉल का इशारा। और निश्चित ही मौका मिल गया अब सोनू को अपने 100 टप फ्री हिट के पास पहुंचने के लिए। फ्री हिट। सोनू बिल्कुल इस गेंद का अगर फायदा नहीं उठाए तो फिर वो 100 के पास पहुंचने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। और इस बार बड़ा 6 रनों के लिए गई है गेंद। और 2 गेंदों को सही नसीहत देते हुए और 92 पर जा पहुंचे हैं सोनू तिवारी, केवल 8 रन दूर अपने शतक से। 6 छक्के और 10 चौके लगाकर खेल रहे हैं ब्रिजेश ठाकुर जी और पोलेश मिश्रा जी। और फिर से अच्छी वापसी। 92 रन पर खेल रहे हैं सोनू तिवारी। 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 142 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 12 रनों की आवश्यकता है 42 बॉलों में। हाँ, स्ट्राइक यदि लेते हैं सोनू तिवारी तो जरूर शतक बना सकते हैं। जितेश को चाहिए स्ट्राइक दे, क्योंकि 32 पर खेल रहे हैं जितेश भगर्ती और अब बॉलर आ रहे हैं। हाँ, बल्लेबाज 2 हिट दूर हैं। देखते हैं क्या शतक बना पाते हैं कि नहीं, क्योंकि 1-1 रन बहुमूल्य होता है। जी, हमारे बीच में यशुदास भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं यहाँ पर आदरणीय मेरे चाचा श्री गोविंद चाचा विराजमान हैं। तो भूतपूर्व खिलाड़ी हो चुके हैं आदरणीय गोविंद चाचा जी, उनका स्वागत करेंगे आप पुष्पमाला से। गोविंद चाचा जी। अमन। और मेलोडी चाचा जी के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी है सुधीर प्रधान सर। बहुत अच्छी गेंद, लेकिन वहां पर पिलर मौजूद है इस बार और 1 रन पूरा किया। 2 हिट दूर, 92 पर हैं। 92 पर 56 गेंदों का सामना किया है। भीमा रौतिया जी एक बार आएंगे मंच के पास आप। और हमारे बीच में और इस बार अपील हुई है, अंपायर का इशारा लेकिन कुछ भी नहीं। और इस बीच 1 रन मेरे ख्याल से अभी भी 10 रन दूर ब्रदर ब्लास्टर, जबकि 9 विकेट शेष। अपील हुई है फिर से, लेकिन लेग साइड पर जा रही थी गेंद, ऐसा एम्पायर का मानना है। हेलो, पूरा संसार को मुसवा ही चला रहा है भाई, माउस। कंप्यूटर में माउस के बिना कुछ नहीं होता। इट इज नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। और बहुत ही अच्छी गेंद,
लगातार प्रयास विकेट लेने का, लेकिन केवल एक ही विकेट आया है, जबकि 14वां ओवर चल रहा है। अमन और अच्छी गेंद इस बार चहलकदमी करते हुए 1 रन फिर से पूरा किया है। और अब सोनू जो कि 93 पर खेल रहे हैं, कड़ी परीक्षा लेने का प्रयास करते हुए अमन ग्वाल, लेकिन लगता है कि अब और ये फिर से बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन असफल। ओवर समाप्त हुआ। 14 ओवर की समाप्ति पर ब्रदर ब्लास्टर का स्कोर 145 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 9 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए 36 बॉलों में। सोनू तिवारी 93 पर खेल रहे हैं, जबकि जितेश बगर्ती 34 पर खेल रहे हैं। पार्टनरशिप दोनों के बीच में 93 रनों की हुई है 61 बॉलों में। और बॉलर आए हैं अब रोहित, और इसे धीरे से खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, और धीरे से चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। 8 रन चाहिए जीत के लिए। अब सोनू को चाहिए 7 रन। और इस बार हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से काफी दूर, केवल नहीं रन ही नहीं लिया इस ओवर में इस गेंद पर, क्योंकि बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं। केवल 7 रन दूर है सोनू तिवारी। और इस बार खेला है काऊ कॉर्नर में, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में फील्डर मौजूद है। सर मैं आपको बता दूं, रूट एंड जोट्स पिथौरा लहरौद में बहुत जल्द इनका शुभारंभ होने वाला है। अच्छी सेहत और स्वाद अगर आपको चाहिए तो आप इनके कॉर्नर पर जा सकते हैं। आपको यहाँ पर ताजे ताजे फलों का, और ये हवा में गेंद, और लंबाई के हिसाब से गई गेंद 6 रनों के लिए 99 पर जा पहुंचा है स्कोर सोनू तिवारी का। खाएगा कुल्हाड़ी कमाएगा दिहाड़ी, एक खिलाड़ी की जिंदगी मजदूरी, सब पर भारी। वाह डांस वाह। और केवल 1 रन दूर अपने शतक से सोनू तिवारी। और ये वाइड बॉल का इशारा 4 रन के लिए, और शतक नहीं बन पाया। ब्रदर ब्लास्टर की विजय हुई है। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझेंगे। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। डीजे धम्मू मेरा ही जलवा। प्रशांत भाई वीडियो ले लेंगे आप सभी का। प्रशांत पिथौरा वाले। अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। अरे डीजे वाले भाई, अरे जश्न मनाने का मौका दे भाई। बाप तो बाप रहेगा बजा, बाप तो बाप रहेगा बजा, जश्न मनाना। अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। तो
फाइनल मैच ब्रदर ब्लास्टर ने नई फ्रेंचाइजी ने कमाल कर दिया। और भीमा सभी आपको कमेंट्री बॉक्स से बधाई देते हैं हम लोग। दोनों डांसर को भीमा रौतिया की ओर से 500 रुपए दिया जाएगा। दोनों टीमों को बधाई के पात्र हैं। चलिए फाइनल मैच ज्यादा रोमांचक नहीं बन पाया क्योंकि एक तरफ सोनू तिवारी ने शानदार 99 रन्स बनाकर नाबाद रहे। 500 रुपए और दिया जाएगा संजय रौतिया के द्वारा सोनू तिवारी को पटेल जी। बिल्कुल, क्यों ना शतक बनाए भाई, सॉरी नाबाद 99 रन बनाए हैं, शतक के बराबर उनके लिए तो ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन मैन ऑफ द मैच वाली पारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जसविन हमारे भाई जसविंदर एक गाना की मांग करते हुए, और उनके मांग को पूरा करो भाई। प्रशांत पांडे जहां भी हो मंच के सामने आ जा। प्रशांत महेंद्र साहू और जसविंदर आ जाएंगे। पुरस्कार संजय भीमा रौतिया की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार दोनों डांस करने वालों को। आइए पहले आइए, महेंद्र साहू और जसविंदर आओ, पहले ले लो अपना पुरस्कार। दोनों जने में आ जाओ भाई। डीजे बजा दे, पुरस्कार ले जाओ अपना 500 रुपये पुरस्कार। डीजे बजा दे, डीजे। इनके द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है प्रशांत पांडे भाई, इनके द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। और द्वितीय पुरस्कार गौतम साहू जी और शैलेंद्र डरसेना जी, आइए मेरे बड़े भैया, उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और समिति के सभी सदस्य से मेरा अनुरोध है कि कुर्सियां इस पे गोल घेरे से लगा दी जाए और दोनों ही टीम के खिलाड़ी सामने मंच के सामने गोल घेरे में आके बैठ जाएं। दोनों ही टीम के खिलाड़ी फ्रेंचाइजी सामने मंच के। बिट्टू सेन जी और कुर्सियां ले आइए, कुर्सियां लाके आप आराम से सामने में बैठिए। खिलाड़ी भी कुर्सी लेकर आ जाएंगे। खिलाड़ी प्राइज सेरेमनी का कार्यक्रम यहाँ पर कराया जाएगा, प्राइज सेरेमनी। उसके लिए सभी खिलाड़ी फ्रेंचाइजी कुर्सियां लेकर मंच के सामने आ जाए। हमारे बीच आए हैं विक्की शलूजा और जनपद सदस्य जितेंद्र सिन्हा जी, इस पुरस्कार पुलिस सेरेमनी के पुलिस मिश्रा। गौतम भैया आइए ना, गौतम भैया
साथ में है उमर ब्रदर हसन जी, ब्लास्टर की जिला टीम को उपाध्यक्ष बहुत बहुत बधाई। यूथ कांग्रेस। और उसके अलावा हमारे बीच है GSMR के प्रोप्राइटर, क्या नाम है, गोविंद कुमार यादव जी हमारे बीच हैं। और निश्चित ही काफी खुश होंगे कि उनके स्पॉन्सर में इस दोनों ही शानदार टीम के टूर्नामेंट खिलाड़ी का आयोजन यहाँ यहाँ पर आ पर जाएंगे। दोनों ही टीम के खिलाड़ी PPL यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे अतिथि खिलाड़ी सभी कुर्सी लेकर आ जाएंगे, एक कुर्सी लेकर आ जाएंगे सभी खिलाड़ी। पुरस्कार वितरण यहाँ पर किया जाएगा। और सबसे पुराने खिलाड़ी हमारे यशुदास यहाँ पर पहुंचे हैं खिलाड़ियों का आशीर्वचन देने के लिए। साथ में संजय रौतिया, कोई शर्मा, शैलेंद्र सिन्हा, प्रवीण प्रवास, सतप्रीत सलूजा हमारे बीच मौजूद हैं। जितेंद्र सिन्हा जी, उमर हसन जी। आज इस प्राइज शिरोमणि के आतिथ्य में विजयराज पटेल जी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष और GSMR के प्रोप्राइटर सभी इस मंच पर आसीन है। और निश्चित ही सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है ये कि इनके सानिध्य में यह प्राइज शिरोमणि का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा। मैं दोनों ही टीम के फ्रेंचाइजी और कैप्टन से अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी टीम को लेकर मंच के सामने आ जाएं। जल्द से जल्द यहाँ पर प्राइज शिरोमणि का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। कुछ ही समय में लिस्ट बन जा रही है। मैन ऑफ द फाइनल, डीजे वाले मैन ऑफ द भाई मैच, कृपया मंच का लाइट ऑन कर देंगे। डीजे वाले भाई, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज, सारे जितने भी पुरस्कार है उसकी लिस्ट जल्द से जल्द तैयार होकर यहाँ पर पहुंच रही है। और ये प्राइज शिरोमणि का काम दोनों ही खनिजाजी भीमा रौतिया और जतिन ठक्कर से मेरा अनुरोध है कि अपने खिलाड़ियों को लेके मंच के सामने आ जाएं जल्द से जल्द। मनीष अग्रवाल जी का भी आगमन हुआ है यहाँ पर। आदरणीय मनीष अग्रवाल जी, शैलेंद्र सिन्हा जी व गौतम साहू जी के द्वारा यहाँ पर 31,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार दिया जा रहा है। आप सभी को बता दूं, इनका विशेष सहयोग हमें मिला है इस आयोजन में। आदरणीय सुधीर प्रधान सर जी और आदरणीय सुरेश ठाकुर सर, लोकनाथ डरसेना, रामू तिवारी जी, जिनका विशेष योगदान, मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। इस आयोजन समिति में जो उन्होंने योगदान दिया है, भोजन प्रभारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से किया। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित जितने भी अतिथि के रूप में विराजमान हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा। और जितने भी खिलाड़ी बंधु वहाँ पर मौजूद हैं, सबसे निवेदन है कि चेयर लेकर आएंगे और यहाँ पर विराजमान होंगे। कुछ ही क्षणों पश्चात यहाँ पर पुरस्कार का राशि और जो प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है 61,000 रुपए जितेंद्र सिन्हा जी, पीयूष अग्रवाल जी, उमर हसन जी के द्वारा, और द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए व ट्रॉफी शैलेंद्र सिन्हा जी, गौतम साहू जी और मनीष अग्रवाल जी के द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मैन ऑफ द मैच सीरीज का पुरस्कार स्वर्गीय श्रीमती सुमित्रा देवी बंसल जी के स्मृति में उनके पुत्र अनूप बंसल जी के द्वारा दिया जा रहा है। और प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहाँ पर स्वर्गीय श्री बाबूलाल पटेल जी के स्मृति में उनके सुपुत्र विजयराज पटेल जी, अध्यक्ष जिला सहकारी समिति पिथौरा के द्वारा दिया जा रहा है। वो यहाँ पर मंच पर विराजमान है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्वर्गीय शिवा महंती जी के स्मृति में बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार रितेश महंती जी के द्वारा दिया जा रहा है। और स्वर्गीय पी कुमार डे जी के स्मृति में बेस्ट बॉलर 5100 का पुरस्कार अनिमेश डे जी के द्वारा, पूर्व छात्र युवा नेता हैं। और आप सभी को बता दूं, स्वर्गीय बक्कू राजपूत जी के स्मृति में बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिनेश राजपूत जी के द्वारा 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ ही साथ स्वर्गीय राम सिंह वर्मा जी के स्मृति में बेस्ट कीपर का पुरस्कार 5100 का पुरस्कार विक्रम वर्मा सर के द्वारा दिया जा रहा है। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार 3100 रुपए स्वर्गीय तेज सिंह सिन्हा जी के स्मृति में उनके पुत्र
संजय सिन्हा जी प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है। और स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी शर्मा जी के स्मृति में पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी को 3100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एमडी गुलाब चश्मा केंद्र के द्वारा हैट्रिक छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया था। नया अग्रवाल रवि अग्रवाल जी के द्वारा हैट्रिक चौके पर 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया था। अविनाश पटेल जी के द्वारा हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए का पुरस्कार यहाँ रखा गया है। और प्रणव घोष जी के द्वारा प्रत्येक मैच में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी को 301 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय सतनाम सिंह टुटेजा विक्की जी के स्मृति में 5100 रुपए बेस्ट ऑलराउंडर का पुरस्कार राजा टुटेजा जी के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। और राजेश साहू नेत्र सहायक अधिकारी, दिनेश साहू लेक्चरर सचिव रेड क्रॉस अध्यक्ष नगर साहू समाज के द्वारा प्रत्येक हैट्रिक छक्का और विकेट पर 500 रुपए का पुरस्कार उनके द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्वर्गीय सोन कुंवर सिन्हा जी के स्मृति में पांच जो बेस्ट खिलाड़ी जिन्होंने कैच लपका है उनको 500 रुपए का पुरस्कार राजेंद्र सिन्हा जी पत्रकार और उनके पुत्र जो कि इस आयोजन समिति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। चिरंजीवी सिन्हा मेरे बहुत ही खास छोटे भाई हैं। मेरे बाद अगर कोई जिम्मेदारी अब संभालने वाला है तो वो चिंटू सिन्हा, पॉलेस मिश्रा और भोजराज डरसेना जी ये संभालेंगे। और आप सभी को बताना चाहूंगा स्वर्गीय हीरा निषाद जी के स्मृति में प्रत्येक डिसिप्लिन प्लेयर जिन्होंने खिलाड़ी भावना का परिचय यहाँ पर दिया है, इस मंच पर दिया, इस ग्राउंड पर दिया है और संपूर्ण कार्यभार को जिसने संभाला है रोमन साहू, उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, मेरे छोटा भाई है और इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण और पूरा सहयोग प्रदान करने वाले ऐसे ऊर्जावान कार्यकर्ता रवि अग्रवाल, उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कृपया मंच पर आए। जितने भी हमारे समिति के मेंबर हैं, राजा भाई आपसे भी अनुरोध है, टेन भैया जिनका महत्वपूर्ण सहयोग हमें हमेशा मिलते आया है, दुर्गेश सैनी, सोनी टेन जी, डोलामणि जी, चिंटू सिन्हा जी, समिति के जितने भी अहम मेंबर और सदस्य कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और स्वर्गीय गिरीश अग्रवाल जी के स्मृति में हमारे पर जो आ रहे हैं हमारे अतिथि, उनके सम्मान के लिए उनका पुरस्कार रखा गया है। और अजय यादव जी के द्वारा दर्शकों के लिए पुरस्कार की भी राशि रखा गया था। हेलो रतन, वो बाकी सब कुर्सी को लेके आएंगे वहां से। सुधीर प्रधान सर जी, सुरेश ठाकुर सर आगे के संचालन के लिए। हाँ सुरेश जी, आज आपका मैच में सीधा लाइव देखा गया और साथ ही मैच का सीधा प्रसारण में भी आप लगे थे, तो कैसा महसूस किए आप मैच को देखकर और हमारे खिलाड़ियों में खेल की भावना को देख के और उनके खेल सुधार को देख के, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गुप्ता जी, मैं बता दूं कि ये जो कारवां हमने चालू किया था, मेरे सुधीर प्रधान, प्रवीण प्रवाह, प्रकाश श्रीवास्तव स्वर्गीय और महेंद्र सिंह छाबड़ा, 2009 की याद मैं आपको पीछे ले चलता हूं। उस समय हमारा प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपये होता था मात्र, और बेस्ट खिलाड़ी को 500 रुपये का पुरस्कार हमारे द्वारा दिया जाता था। उस मुकाम को हमने धीरे धीरे करके आज इतनी जो भव्यता प्रदान की है अंजय सिन्हा ने, मैं कहना चाहूँगा कि उस समय पूरे छत्तीसगढ़ में, जबकि 2006 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल से, मेरा अंदाज, और 2009 में हमने यहाँ पर इस फॉर्मेट पर जो टूर्नामेंट का आयोजन किया था 2009 में, उसी फॉर्मेट पर वो पहला छत्तीसगढ़ का फॉर्मेट था जो किसी कस्बे में, पिथौरा जैसे छोटे से ब्लॉक में का आयोजन हुआ था। और इसका प्रिंट आउट मीडिया में पूरी तरह से हर पेपर पे आया था कि पिथौरा प्रीमियर लीग जो छत्तीसगढ़ में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर करने वाला पिथौरा एक ऐसा शहर था। उस समय और इस समय को मैं याद करता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सबसे बड़ी बात बता दो गुप्ता जी, हमारा उद्देश्य हमारे बीच मधु महंती जी का आगमन हुआ है, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं यंग क्रिकेट क्लब की ओर से। आदरणीय स्वर्गीय महंती के स्मृति में उनके परिवार द्वारा 5100 रुपये बैट्समैन के लिए दिया गया है सहयोग राशि, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुरेश जी आगे।
हाँ, तो मैं जैसा बता रहा था कि फिर उसके पश्चात हमने इस फॉर्मेट पर यह टूर्नामेंट का आयोजन किया। धीरे धीरे करके आज ये कारवां आप जिस रूप से देख रहे हैं, ये सिर्फ अंजय सिन्हा की बदौलत से हुआ है। उन्होंने इस फॉर्मेट को पूरी भव्यता प्रदान की है और इस यहाँ तक लाने में उनका काफ़ी योगदान रहा है। ये फॉर्मेट, अब आपको बता दूं, उस समय केवल पीपीएल एक क्लब होता था पूरा टूर्नामेंट ड्यूश बॉल का। आज मैं उंगली में गिना दूंगा 10 ऐसे नाम, ऐसे 10 क्लब जो इस फॉर्मेट पर यहाँ पर इस शहीद भगत सिंह खेल मैदान में टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। गुप्ता जी, बिल्कुल, आप नॉमिनेट कीजिए, आप नामांकित कीजिए, हमारे दर्शकों को भी और हमारे अतिथियों को भी अवगत कराइए आप ऐसे नामी खिलाड़ियों से। बिल्कुल, एमसीए क्लब है, पीसीए क्लब है और यंग क्रिकेट क्लब है। ये सभी क्लब अब ड्यूश बॉल की ओर, और बिल्कुल टेनिस बॉल अब आपको देखने यहाँ नहीं मिलता होगा। आप बहुत कम देखते होंगे यहाँ पर टेनिस बॉल। पूरे सभी खिलाड़ी आज जो अंडर 19, अंडर 16 की जो हमारी टीम है, उन्होंने महासमुंद को हराकर विजेता की टीम हासिल की थी। यहाँ पर कुछ ही समय पहले यहाँ पर उन्होंने महासमुंद की टीम को हराई थी और महासमुंद में जाके महासमुंद को हरा के आई थी। तो निश्चित ही हमारे अंडर 19 और अंडर 16 के ऐसे खिलाड़ी यहाँ पर पैदा हुए, उस कारवां में शामिल हो गए वो सभी खिलाड़ी जो हमने 2009 में शुरू की थी। बहुत ही शानदार, और निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन यहाँ पर रहा है वो काबिले तारीफ है और इस प्रदर्शन से नवोदित खिलाड़ियों को एक प्रेरणा मिलेगी, एक सीख मिलेगी और निश्चित रूप से उनके खेल में भी सुधार होगा। मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि शासन प्रशासन का क्या सहयोग होना चाहिए ऐसे मैदान के लिए और हमारे खिलाड़ियों के लिए क्या प्रोत्साहन होना चाहिए? शासन प्रशासन की तरफ से तो जो सहयोग थोड़ा बहुत मिलता था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं। ये बाउंड्री वॉल बनने के बाद काफ़ी सेफ हो गया हमारा ग्राउंड यहाँ पर, और जब बाहरी तत्व यहाँ पर अपने सारे कर्म यहाँ निपटाने के लिए आते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी है और यह ग्राउंड अब थोड़ा सा सुरक्षित हो गया है। लेकिन आने वाले समय में हम हमारे सभी नागरिकों से और यहाँ के जितने भी हमारे नेतागण हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि इस मैदान को, जो इस महासमुंद जिले का सबसे खूबसूरत ग्राउंड है, उस ग्राउंड में और थोड़ी बहुत मेहनत करके इस ग्राउंड को स्टेडियम में कन्वर्ट कर दे तो हम खिलाड़ी उनका आभार मानते हैं कि वो इसे एक स्टेडियम के रूप में कन्वर्ट कर दे। बस यही हमारा आग्रह है। वैसे शासन की ओर से 3 करोड़ रुपए स्वीकृत होने की संभावना है और ये निश्चित रूप से निर्माणाधीन होगा, स्वीकृत हो चुकी है और जब तक ये निर्माण ना हो जाए और तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे और साथ ही इस जो मैदान अभी वर्तमान में है उनका हम सुरक्षा कभी करें ताकि ये सुरक्षित रहे, जिससे हमारे खिलाड़ियों को खेलने में सहयोग मिल सके। और मैं चाहूँगा कि स्कूलों में भी क्रिकेट की खेल पे क्या कहेंगे आप? स्कूलों में स्पर्धा होने से कैसा लाभ मिलेगा हमारे खिलाड़ियों को, कैसा लाभ मिलेगा हमारे विद्यार्थियों को? अभी 2 खिलाड़ी हमारे अंडर 19 के, उनका नाम हमारे सुनील यादव जी के पास है। 2 खिलाड़ी ने अभी तक स्टेट खेल कर आया है क्रिकेट में। उन 2 खिलाड़ी को यहाँ पर उपस्थित होंगे, मैं उनका नाम आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। 2 ऐसे खिलाड़ी जो अंडर 19, अंडर 16 में स्टेट खेल कर आए हुए हैं, इसी पिथौरा के 2 खिलाड़ी। बहुत बहुत बढ़िया। और हमारे सभी खिलाड़ियों से निवेदन है, अभी पुरस्कार यहाँ पर बांटे जाएंगे और हमारे सम्मानीय अतिथियों का आगमन मंच पर हो चुका है। तो आप सभी खिलाड़ी जो नामांकित हैं, दोनों ही टीम के खिलाड़ी यहाँ पर कृपया मौजूद हो जाएं ताकि हमारे अतिथियों के कर कमलों से उन्हें पुरस्कार दिया जा सके और आप सभी के समक्ष ये पुरस्कार वितरण होगा और आप सभी उसके साक्षी बनेंगे। यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में ये क्रिकेट का महाकुंभ था और इस महाकुंभ में आप सभी मेरे दोनों टीम के फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मैदान पर आ जाएं। पुरस्कार आप ही को दिया जाएगा, आप लेट कर रहे हैं। देखिए, देरी मत करिए। हमारे अतिथि जो है उनका समय निकाल कर यहाँ आए हुए हैं। मेरा खिलाड़ियों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मंच के सामने ये कुर्सियां लगी हुई है, आके आप इसमें विराजित हो जाएं। यंग क्रिकेट क्लब के विशेष सहयोगी जो आज की इस प्रतियोगिता में जिनके नाम होने हैं और जो नामांकित होंगे उनकी सूची यहाँ पर आदरणीय श्री सुधीर प्रधान जी के पास उपलब्ध करा दें। अंजय सिन्हा जी से निवेदन है कृपया पुरस्कार को हम गति दें, इससे पहले उसकी लिस्ट तैयार हो जाए। और जतिन ठक्कर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपनी टीम को लेकर शीघ्र यहाँ पहुंचे। जतिन ठक्कर। सुरेश जी मैं चाहूंगा कि हमारे खिलाड़ियों से प्रतिक्रिया पूछी जाए, तब तक यहाँ पर हम तैयारी कर लेंगे पुरस्कार की। हमारे खिलाड़ी जो भी है यहाँ पर नीचे हैं
और हमारे कप्तान भी दोनों खिलाड़ियों के उपस्थित हैं, तो कैसे चुनौती स्वीकार किया और कैसे चुनौती दिए और खेल में कैसा आनंद आया और किस तरीके से खेल को जीत में परिवर्तित किए? बिल्कुल, मैं आपको आमना सामना कराता हूं। हमारे बीच हमारे फ्रेंचाइजी हैं, हमारे इस शहर की शान भीमा रौतिया को मैं आमंत्रित करता हूं। देव आ जाए आप भी। देव और भीमा फ्रेंचाइजी रौतिया कृपया मंच पर आने की कृपा ये करेंगे। है और आज इस बालाजी ब्लास्टर को हराने वाली टीम जो है ब्रदर ब्लास्टर के दोनों फ्रेंचाइजी। आइए, क्या और कहेंगे देव। भीमा जी और देव जी, कैसा लगा आज का खेल के देखकर और कैसा आप लोगों ने चुनौती स्वीकार किया और इस चुनौती को पार करने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ा आपको यहाँ पर? निश्चित ही हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बॉलिंग हमारी तगड़ी हुई और बहुत ही अच्छा खेले हैं हमारे प्लेयर लोगों। और बहुत बहुत बधाई। और कौन से खिलाड़ियों का प्रदर्शन आपको अच्छा लगा टीम में, और कौन कौन से खिलाड़ी को और भी मेहनत करनी है उन्हें भी कृपया अवगत कराएं ताकि हमारे में सुधार हो? निश्चित ही सर, सारे प्लेयर अपना 100% दिए हैं। कहीं कहीं पे हमारी फील्डिंग कमजोर थी, उसको सुधारने की जरूरत है। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। भीमा रौतिया जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया मंच पर आएंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कैसा लगा आज को खेल को देखकर और क्या नए खिलाड़ियों में वो उत्साह, वो जोश उमंग आपको देखने को मिला, और नवोदित खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जीत के लिए कैसे रणनीति तय करते हैं? देखो सर, क्रिकेट है, दोनों अपनी टीम था। कौशल भी हम लोग पहले बोले थे कोई भी जीते, कोई अभी ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं बोल के। बाकी उन लोगों को थोड़ा बॉलिंग और फील्डिंग वीक था, हम लोग को बैटिंग स्ट्रांग था, हम लोग को पता था कि हम लोग जीत रहे हैं बोल के शुरू से। बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे खेल मैदान को लेके, आयोजन को लेके, हमारे यंग क्रिकेट क्लब को? आयोजन के लेके मैं बुलाना चाहता हूं जतिन ठक्कर, बालाजी ब्लास्टर के फ्रेंचाइजी। जतिन हमारे बीच आ गए, इनसे पूछिए। जी जतिन जी, बताइए आप क्या खेल भावनाओं को देखते हुए क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आपके विचार है? खुले मन से बोलिए आप। दोनों टीम अच्छा खेली और विनिंग टीम को मैं बधाई देता हूं, और साथ साथ मैं अपनी टीम को बधाई देता हूं क्योंकि इनके कारण हम फाइनल खेले आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये खेल मैत्री भावना का परिचय आप दे रहे हैं, मैत्री भावना का परिचय दिए हैं आप, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और अपनी टीम को बराबर चीयर अप करते रहे हैं जतिन ठक्कर जी, और सभी खिलाड़ी यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे दोनों टीम के एम्पायर कृपया सामने बैठेंगे दोनों एक साथ, ताकि हम सभी सीधे नजर से देख सकें और साथ ही बात कर सकें। आप दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है आकर स्थान ग्रहण करेंगे। दोनों टीम के बीच में एम्पायर बैठेंगे और पुलिस मिश्रा जल्द से जल्द एम्पायर लिस्ट को लेकर जो आए, कि काफी निष्पक्षता के साथ अपना निर्णय दिए हैं, और वे निवेदन है उनसे कि बीच में बैठे। और हमारे मुझे खिलाड़ियों के। मैं आपको बता दूं, इस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने 11,000 से प्रारंभ किया था ये, लेकिन आज माननीय जितेंद्र सिन्हा जी, माननीय पीयूष अग्रवाल जी और माननीय उमर हसन जी, इनकी बदौलत आज जो पुरस्कार की राशि है उस समय के 11,000, आज के 61,000 रुपए। और निश्चित ही ये बिल्कुल तालियों के पात्र हैं। सभी खिलाड़ी एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय जितेंद्र सिन्हा, पीयूष अग्रवाल और उमर हसन के लिए। 61,000 रुपए का पुरस्कार इनके द्वारा, और ये चमचमाता हुआ बड़ा वाला ट्रॉफी जो आप देख रहे हैं ना, ये ट्रॉफी आज जो फाइनलिस्ट विजेता है उनको दिया जाएगा। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री जितेंद्र सिन्हा जी को, हमारे खिलाड़ियों को 2 शब्द उनके बधाई के रूप में। बिल्कुल स्वागत है जितेंद्र जी। हमारे बीच प्रवीण प्रभा जी हैं, और लगातार आपके साथ मिलकर हमारे नवोदित खिलाड़ियों को एक मंच तक लाए, एक मैदान तक लाए, मैदान से लेकर लोगों तक पहुंचाया और उनकी प्रसिद्धि करवाई। तो मैं चाहूंगा आदरणीय श्री प्रवीण प्रभा जी भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। बिल्कुल, हम आमंत्रित करते हैं प्रवीण भैया, हमारे आदर्श। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त खिलाड़ी बंधुओं, अतिथि, साउंड थोड़ा देंगे, अतिथि दीर्घा में बैठे हुए समस्त अतिथिगण, विक्की भैया और साथ में उपस्थित शैलू भाई, गौतम भाई, संजय रौतिया भाई, सुधीर प्रधान आदि सभी जो हमारे विशिष्ट अतिथि बैठे हुए हैं, GMS के GSMR के
हमारे साथी आए हुए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस शानदार कार्यक्रम का वो आज दर्शक बन सके हैं। और इसके अंतिम समय में जबकि इसका समापन होने वाला है, पुरस्कार वितरण का एक कार्यक्रम, इसमें आप सभी चश्मदीद गवाह रहेंगे। आप सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारे खिलाड़ी बंधु अंजय सिन्हा और उनके साथी जो इतना बड़ा कार्यक्रम आज करके हमको दिए हैं, पिथौरा के गौरव को बढ़ाए हैं, उसके लिए हमारा जो सारा शहर है उसके लिए उन्हें धन्यवाद और साधुवाद देता है। क्योंकि जैसे कि बताया 2009 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, उसको आधुनिक स्तर पर ले जाने के लिए अंजय भाई और उनके साथी बहुत बहुत कामयाब साथी के रूप में उभरे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। 2009 में जब ललित मोदी एक तरफ IPL शुरू कर रहे थे, उस समय मैंने सोचा कि पिथौरा में क्यों न किया जाए, तो मेरे साथ में साथी सुरेश ठाकुर, प्रकाश श्रीवास्तव, सुधीर प्रधान, बिंदु भैया, ये सब ने, और ख़ास करके हमारे डरसेना भैया, लोकनाथ डरसेना बैगा भैया, उन्होंने पूरे ग्राउंड को उस समय बनाया, पिच को, और इस कार्यक्रम को उस समय शुरुआत किए थे। लेकिन आज ललित मोदी तो खैर कहाँ है, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ में नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा कार्यक्रम IPL के तर्ज पे जो पिथौरा में शुरू हुआ वो आज इस मुकाम पे पहुँचा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज खिलाड़ी जो कि जीते हैं या जो हारे हैं उन सभी को, और जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए उन्होंने भी इस खेल में जो स्थान लिया और अपना प्रदर्शन किया, उसके लिए भी उन्हें भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि सभी 8 टीम के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के लिए बधाई के पात्र हैं। खिलाड़ी कोई हारता है, जीतता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। वे खिलाड़ी जो चाहते हैं कि हम और आगे आएँ और पीछे में हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए 4 शब्द कहूंगा। बहुत ही शानदार। कि यूं रुक जाना ठीक नहीं है, आगे आकर देखो तो। यूं रुक जाना ठीक नहीं है, आगे आकर देखो तो। आंखों को रास्ता सूझेगा, आंसू पीकर देखो तो। तुम कहते हो अर्थ नहीं है किस्मत से टकराने का, यूं लगता है भ्रम है तुमको भी खुद के मर जाने का। धड़कन के अवशेष बचे हैं, दिल को छूकर देखो तो। यूं रुक जाना ठीक नहीं है, आगे आकर देखो तो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा विक्की सलूजा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके विचार भी हम सुन लें, क्योंकि खेल से लगातार जुड़े हैं और बहुत सारे आयोजनों में उनकी उपस्थिति रहती है। विक्की सलूजा जी क्या कहेंगे यंग क्रिकेट क्लब को लेके और उनके खेल प्रदर्शन और उनकी व्यवस्था को लेके बोलेंगे आप? बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की। पिछले कई वर्षों से लगातार पिथौरा के इस शहीद भगत सिंह खेल मैदान में यह आयोजन अंजय भाई और उनकी टीम के द्वारा कराया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम अंजय भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि प्रवीण चाचा बता रहे थे कि 2009 में इसकी शुरुआत यहां पे हुई थी, उनकी शुरुआत करने के लिए मैं प्रवीण चाचा को, आदरणीय सुरेश ठाकुर सर को, सुधीर सर को, आप सभी को, बैगा चाचा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो पेड़ लगाया था उसका फल आज हम सबको मिल रहा है। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। आज के इस कार्यक्रम में समापन अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के वरिष्ठ कलमकार, इस क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार और श्रृंखला साहित्य मंच के सम्माननीय अध्यक्ष मेरे काका प्रवीण प्रवाह जी, मंच में उपस्थित शिक्षा कर्मी संघ के प्रदेश के पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में विभिन्न पदों पर रहे और सेवा दे रहे हैं आदरणीय सुधीर प्रधान सर जी, लोकनाथ चाचा बैगा जी, आदरणीय SDO साहब हमारे संजय रौतिया जी, कांग्रेस के लोकप्रिय नेता सैलू भैया, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में काम करने वाले मेरे छोटे भाई सहकारी समिति पिथौरा के अध्यक्ष विजयराज जी, युवक कांग्रेस के जिला के उपाध्यक्ष मेरे प्रिय छोटे भाई उमर हसन जी, सोलर के संचालक आदरणीय यादव जी, हमारे चाचा जी आदरणीय मधु महंती जी, आदरणीय बंसी चाचा जी, तरुण भाई, परदेसी चाचा गौतम भैया, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेश चौधरी जी, मनीष भैया, आप सभी का इस मंच में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दोनों टीमों का फाइनल मैच था। हम सब ने उस मैच को देखा और उसका आनंद लिया काफी अच्छा मैच दोनों टीम का यहां पर रहा, दोनों टीम का अच्छा प्रदर्शन भी रहा। मैं जीतने वाली टीम को बहुत बधाई देता हूं और हारने वाली टीम को यह कहना चाहता हूं कि उदास होने की जरूरत नहीं है,
हार और जीत लगे रहती है। हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। कोशिश करिए, आपने अच्छी कोशिश की। बालाजी ब्लास्टर के सभी खिलाड़ी भी बधाई के पात्र हैं। भले वो दूसरा है, हार गए हैं तो कोई बात नहीं, हार और जीत का खेल है। दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और खासकर इस आयोजन को कराने वाले मेरे प्रिय छोटे भाई अंजय, उनकी पूरी टीम, पुलिस भाई हों, रवि आरके जी हों, चिंटू जी हों, राहुल शर्मा जी हों, भोज भाई हों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने पिथौरा का नाम पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत में रोशन किया है और यहाँ से खिलाड़ी जो भी हमारे ऊपर जाएं, रायपुर की तरफ खेलने के लिए जाएं, छत्तीसगढ़ के लिए खेलें, मैं उनको अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय सुरेश ठाकुर सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बातें कही आपने और निश्चित रूप से और हमारे दोनों एम्पायर्स महाकुंज जी और उनके साथी दोनों ही, आपको बता दूं कि ये 8 दिनों से यहाँ बराबर इस चिलचिलाती धूप में खड़े होकर अपनी बारीक नजर पूरी तरह से बनाए रखे, जिसके कारण कोई भी विवाद या किसी भी प्रकार के डिसीजन में कोई भी फेरबदल नहीं करना पड़ा। ऐसे मेहमान के लिए हम आप सभी अतिथियों और खिलाड़ियों से जोरदार ताली इन दोनों महान हमारे अतिथियों के लिए, और दोनों को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। चूंकि इनको अतिशीघ्र यहां से प्रस्थान करना है, उनकी बसें हैं, वो थोड़ा भी लेट हो जाएंगे तो निश्चित ही वो थोड़ा सा विलंब होने पर वो चूक जाएंगे, इसलिए मैं दोनों ही एम्पायर्स को यहां पर आमंत्रित करता हूं। और मेरे समिति के विजय राज जी, प्रवीण प्रभा जी, शैलेंद्र डरसेना जी, कृपया इन्हें ये प्रतीक चिन्ह हमारे यंग क्लब से। बहुत ही शानदार, निश्चित रूप से निष्पक्षता के साथ निर्णय हमारे एम्पायरों ने दिया है और सभी ने इस निर्णय को स्वीकारा है। बहुत ही शानदार यह आयोजन है और हम शुभकामनाएं देते हैं यंग क्रिकेट क्लब की ओर से, ये स्मृति चिन्ह देते हैं, आपकी उज्जवल भविष्य दीर्घायु जी उनकी कामना करते हैं। आप और महाकुंज जी, हमारे दूसरे एम्पायर महाकुंज जी, हमारे अतिथियों से अपना ये प्रतीक चिन्ह, चाहे आप उड़ीसा में जाके बताएं कि यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा जो सम्मान हमें दिया गया, हम काफी फलीभूत हैं। पद्मन बिशी और महाकुंज जी, ये 2 एम्पायर्स हमारे उड़ीसा लेवल 1 के, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य दीर्घायु जी उनकी कामना करते हैं यंग क्रिकेट क्लब की ओर से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति करें और अच्छा रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। हमारे आज के कमेंट्री बॉक्स में रहे श्री रामलाल पटेल जी, दिनेश साहू जी, धनेश प्रधान जी, साथ ही जो भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में रहे वो भी, उनसे भी निवेदन है आकर मंच में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सुरेश जी, आप स्वयं भी थे। रामलाल साहू कृपया मंच पर आए। रामलाल पटेल। और जैसा कि हमारे एक और फ्रेंचाइजी अभी मंच पर है, शैलेंद्र डरसेना, मनीष अग्रवाल और गौतम साहू, क्रिकेट से काफी जुड़े हुए हैं। मैं उनमें से शैलेंद्र डरसेना को आमंत्रित करता हूं। जोरदार वक्तव्य उनके द्वारा इस मंच पर दिया जाता है। शैलेंद्र डरसेना। हेलो। हाँ सैलू जी, स्वागत आपका। शहीद भगत सिंह खेल मैदान को सादर प्रणाम। मेरा बचपन यहाँ से बीता है क्योंकि कुछ ही दूरी पर मेरा मकान है और मैं यहाँ रोज आता हूँ। भले ही खिलाड़ियों में मेरी गिनती नहीं है, लेकिन खेल संघ परिवार से हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं यहाँ बड़े भैया सम्माननीय सुधीर प्रधान जी को सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दादा लोकनाथ डरसेना जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं, उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। सम्माननीय प्रवीण प्रवाह भैया जो कोलता समाज के बहुत ही जाने माने मतलब सयान हैं, उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। और हम बीच में भाई भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता, इस क्षेत्र में नाम कमाने वाले भाई सतप्रीत सलूजा विक्की जी, आदरणीय विजय राज पटेल जी, सम्माननीय संचालक जो यहाँ पर विगत अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं 8 दिनों से, साहू पटेल जी,
सम्माननीय यहाँ पर भाई उमर हसन जी, आदरणीय रितेश महंती बड़े भैया जो यहाँ हमारे इस खेल जगत में जुड़े हैं, सम्माननीय वीर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाई गौतम साहू जी कांग्रेस के नेता, आदरणीय बड़े भैया मनीष अग्रवाल जी, भाई राजेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय भाई दादा डरसेना जी, सम्माननीय तरुण भाई, भाई अनिमेश डे जी, यहाँ मंच पे विराजमान GSMR कंपनी के जो यहाँ पर जो हमको यहाँ सहयोग प्रदान किए हैं, भाई अंजय को सहयोग प्रदान किए हैं, इस टीम को सहयोग प्रदान किए हैं, वो सादर आमंत्रित यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। भाई डुली किशन साहू जी यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के और सांसद महोदय के निजी उनके खास व्यक्ति हैं, उनको भी इस मंच के माध्यम से मैं उनको नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर सम्माननीय भाई अंजय सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम, नवीन, चिंटू, रोमन, कैलाश, भोजराज, सभी को सादर धन्यवाद जो इस टीम में यहाँ अपनी शिरकत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपनी दिशा और दशा प्रदान किए हैं। आदरणीय गोपाल शर्मा जी के छोटे भाई गोविंद चाचा, जिनको मेलोडी चॉकलेटी करके ही पूरा पिथौरा नगर बोलता है और मैं भी यही उनको सम्मान दे रहा हूँ। सम्माननीय यहाँ पर हमारे जी सुरेश ठाकुर जी जो पिथौरा नगर के कोई भी मंच में, और सम्माननीय संतोष गुप्ता जी पत्रकार जो यहाँ जहाँ कहीं भी कोई भी आयोजन हो तो इनको मोहब्बत से बुलाया जाता है मंच संचालन के लिए, उन दोनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और साथ में भाई रोमन जी हैं और GSMR कंपनी के जो संचालक हैं उनको भी फिर से मैं पुनः उनकी यहाँ पर इस सम्माननीय मधुसूदन महंती जी को भी मैं यहाँ से नमस्कार कर रहा हूं। और इस मंच के माध्यम से आपने देखा होगा कि 2009 में जब हमारे इस खेल मैदान में मैं चड्डी पहन के आया करता था, उस जमाने में यहां से हमारे बड़े भैया जो बुजुर्ग लोग हैं, खेल संघ के आदरणीय देवेश निषाद जी, अतुल प्रधान, स्वर्गीय अतुल प्रधान जी और सम्माननीय उपस्थित हैं सुधीर प्रधान जी, यहाँ इन्होंने सोनू राम डरसेना गुरुजी दादा, सम्माननीय मिंदू चाचा, इन लोग जो है इस पिथौरा नगर के हृदय स्थल में जो मैदान है इसको संजो संवार के इन लोगों ने आज तक बरकता है। और भाई सलूजा जी ने कहा जो पेड़ उगाया उसका फल हमें मिल रहा है, निश्चित रूप से यही हुआ है और होता रहेगा। यहाँ पर जो है भाई अंजय की टीम, अंजय को इसलिए बार बार नाम आता है क्योंकि जो सियान बनता है उसका नाम आता है। और यहाँ भीमा और बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनको पूरा सहयोग करते हैं। जैसे कि भोजनालय में जिनका यहाँ पर नाम नहीं आता, जैसे मेरा छोटा भाई अंजय का दिन भर नाम आता है, लेकिन पर्दे के पीछे भी कुछ लोग हैं जो उनको बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो अपनी अनवरत सेवा विगत 8 दिनों से यहाँ पर कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा में भी लोग आते हैं, अपने इनामों की बौछार करते हैं। ये जो यहाँ पर ब्रदर ब्लास्टर और बालाजी ब्लास्टर के बीच में जो भी यहाँ पर मैच हुआ उसको रोमांचक मैच था। ये जो रकम है ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। खिलाड़ी जो है अपनी मन से, अपने स्वस्थ मन से निश्चित रूप से यहाँ पर यह खेलता है कि हमारा नाम हो, हमारी टीम का नाम हो, हम जिला में, प्रदेश में अपना नाम कमाएं। और इसी के साथ में यहाँ मैच का आयोजन होता है। कई लोग बोलते हैं कि कुछ हो गया, इधर उधर हो गया, ये सब कहने की बात है। जो मैच करवाते हैं उनको मालूम है कि विगत 8 दिनों में किस किस भैया को, सज्जन को, जिन व्यवसायियों के पास जाकर इतना बड़ा सहयोग राशि जुटाकर इस आयोजन को करते हैं, उनका पूरा तन, उनका पूरा मन और उनका पूरा धन निश्चित रूप से 24 आवर्स विगत 1 माह का ये जो नतीजा है वो सब आपके समक्ष रखाया हुआ है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पूरे टीम को जो यहाँ पर खेले हैं, फ्रेंचाइजी लोग सभी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। कहीं न कहीं फ्रेंचाइजी के माध्यम से इस खेल परिवार में उनका सहयोग आया है और यहाँ पर जो भी अतिथि बन के आए हैं उन सबका यहाँ पर सहयोग रहा है। कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी माध्यम से वो सहयोग करते हैं। जितने भी पोस्टर लगे हैं, नाम तो लेना सबका यहाँ पर मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, समय कम है,
लेकिन जिसका भी यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, जिस किसी भी व्यक्ति यहाँ जो अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, वो चाहे तन से हो, चाहे मन से हो या धन से हो, कहीं ना कहीं उसका चीटी भर भी उसका यहाँ पर सहयोग रहा है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। पिथौरा नगर के जम्मो व्यवसायियों को यहाँ पर साधुवाद ज्ञापित करूंगा कि भाई अंजय के मार्गदर्शन में और उनके साथ आपने सहयोग किया और इस टीम को, इस खेल को विगत कई वर्षों से आप आयोजन कराते आ रहे हो, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हो। भाई आदरणीय एसडीओ साहब संजय रोतिया भैया यहाँ पर इस खेल मैदान में अभी जो डांस किए, खुशी जाहिर किए, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से अछूता ना रहे, उनको भी पुरस्कार दिया जाए। यहाँ जो भी मंच पे आता है वो कुछ न कुछ देकर जाता है। भाई अंजय की क्वालिटी ही ऐसी है कि वो सबके समेट कर एक माला में पिरो कर रखे हुए हो, चाहे वो किसी भी अंदाज में हो। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। जीतने वाली टीम को, हारने वाली टीम को भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि वो भी यहाँ से शील्ड और रकम जो यहाँ पर इनाम घोषणा हुआ है वो लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय शुभकामनाएं सभी को। और जैसा कि आपको बता दूं, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे पीसीए के अध्यक्ष। सर्वप्रथम जो पीपीएल 2009 में यहाँ पे हुआ था, उस ट्रॉफी को पहली बार किसी ने जीता था, वो व्यक्ति यहाँ मौजूद है। और उनसे दो शब्द अगर हम नहीं कहलाए तो ये क्रिकेट के लिए अनुकूल नहीं होगा। माननीय श्री डुलिकेशन साहू जी, पीसीए के अध्यक्ष, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि दो शब्द खिलाड़ियों के आशीर्वचन। स्वागत। बिल्कुल सही कहा आपने सुरेश जी। निश्चित रूप से उद्बोधन जरूरी है, विचार जरूरी है और सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए उनके विचार भी हम तक पहुंचे। भारत माता की जय। भारत माता की। आज पिथौरा के इस खेल मैदान में जो यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा मैच हो रहा है, मैं समझता हूं कि आज तक के सबसे ऐतिहासिक क्रिकेट आयोजन में से एक है। मैं अंजय सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस भव्य आयोजन को अपने साथियों के साथ मिलके इतना भव्य आयोजन दिया। मैं बचपन से 2002 सन से खेल संघ से जुड़ा हुआ हूँ और खेल संघ का परिवार बना हुआ हूँ, समझ लीजिए। मैं हर मैच के आयोजन में ये बताता हूँ कि शुरुआत में अनिमेश डे, अनिल भैया, इन लोग साथ में रह के खेल संघ के साथ जुड़ के, देवेश भैया मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं शुरू से, मैं इनके साथ जुड़ के, सुधीर चाचा जी का हमेशा मैं पैर छूता हूँ। ये लोग मुझे गांव के राजनीति से लाके यहाँ तक लाए हैं। मैं आज जो यहाँ तक आया हूँ इन सभी का देन है। मैं अंजय सिन्हा और उनके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे याद है जब 2009 में मुझे प्रवीण भैया बोले कि मैच कराना है, तो मैं हमेशा की तरह शुरू से ही मेरा आदत है कि मैं सहयोग करते रहता हूं और बहुत ही उत्साह के साथ उस टीम और पहला पीपीएल हमारी टीम ने जीता। मैं जीते हुए टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही जो हारे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि खेल में हार जीत लगे रहता है। हारे हुए टीम को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जितना मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे। और मैं आप दोनों टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और मैं ये चाहूंगा भविष्य में जन सहयोग से इससे भी और बड़ा बड़ा मैच होते रहे। मैं राजेश चौधरी, कौशल भैया, इन लोगों का हमेशा तारीफ करते रहता हूं। ये लोग पिथौरा मैदान को ऐसा लगता नहीं कि हमारा छोटा सा मैदान है। अभी मैं सुना हूं कि इस खेल मैदान के लिए 3 करोड़ सैंक्शन हो गया है। देवेश भैया मुझे बता रहे थे, देवेश भैया के नेतृत्व में यहाँ 3 करोड़ स्वीकृत हुआ है और भी ज्यादा पास करा के यहाँ से कराएंगे। और भविष्य में सभी खेलों को, चाहे बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल, सबको एकदम अच्छे से कराएंगे। पीसीए के अध्यक्ष के नाते मैं सब में अच्छे सहयोग करके आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। इतना कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद दुलिकेशन जी। निश्चित रूप से आपका सहयोग बना रहे और साथ ही हमारे बीच हैं जीएसएमआर के
गोविंद साहू जी, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं। हमारे जो खिलाड़ी दूर से आए हुए हैं, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ के अन्य जगह से आए हुए सभी खिलाड़ी, आपके स्पॉन्सर्स में आज उन्होंने 8 दिन तक यहाँ पर खेल का प्रदर्शन किया। 2 शब्द उनके लिए गोविंद साहू जी, GSRM के। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज पिथौरा की इस पावन भूमि पे जो PPL IPL के तर्ज पर जो खेल चल रहा है, बहुत ही स्वागत योग्य है और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, क्योंकि एक ऐसा खेल जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश खेलते हैं। हिंदुस्तान के लोग जब क्रिकेट का मैच होता है, कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच होगा, आप देखना बड़े बड़े चौक चौराहे पे लोग टीवी लगा करके बड़े बड़े स्क्रीन पर्दे पर इस मैच को देखते रहते हैं। ऐसा ही एक बहुत शानदार आयोजन पिथौरा के इस पावन भूमि में हमारे समस्त आयोजनकर्ता भाई और हमारे यहाँ पर जो आयोजक समिति हैं, उन सभी के सदस्य को मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं ये खेल का आयोजन हुआ। पूरे सप्ताह दिन तक के ऐसा लगा कि यहाँ पर पूरा त्यौहार है और GSMR की तरफ से एक छोटा सा हमारा सहयोग रहा और हम चाहते हैं कि ऐसा हर वर्ष होता रहे, ताकि हमें भी आप लोगों से जुड़ने का, सेवा करने का यह अवसर मिले। और जितने भी यहाँ पर आए हुए खिलाड़ी हैं जो फाइनल तक पहुँचे, जो टीम जीती और जो टीम हारी, सभी खिलाड़ी भावना के साथ में खेलें। जैसे अभी भैया जी ने बताया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बहुत अच्छा पंक्ति है। और खेल भावना और खिलाड़ी भावना हर व्यक्ति में होनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती है, 2-4 बाल के फर्क हो गया, कोई जीत गया कोई हार गया, तो दिल में मत लीजिए। आप दोनों ही टीम यहाँ फाइनल तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई ना कोई एक टीम तो जरूर जीतती है और एक टीम कहीं ना कहीं सीखती है। तो दोनों के टीमों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ जितने भी आयोजन समिति के जो सदस्य हैं, हमारे मंचस्थ जितने भी बड़े भैया लोग बैठे हैं, आप सभी का भी मैं चरण वंदन करते हुए, शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद हमेशा बने रहेगा। जैसा कि अभी सहयोग दिए हैं आप, आगामी समय में भी हमें सहयोग प्रदान करेंगे। यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में यह आयोजित है। सुरेश जी। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच इन 7 दिनों तक आपको YouTube के जरिए आपके घरों तक जो आवाज पहुंचती थी, ऐसे शख्स को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। आज के हमारे अतिथिगण, उनका सम्मान यहाँ पर ये स्मृति चिन्ह प्रदान करके करेंगे। हमारे बहुत
और जीत के लिए लगातार प्रयासरत रहें। हम में जो कमी है हम उसे प्रयास करें सुधारने का और सुधार कर हम आगे बढ़ें। धनेश्वर प्रधान जी को अतिथियों के घर कमलों से स्मृति चिन्ह बहुत बहुत बधाई कामनाएं। चलिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और मेरे बीच उपस्थित है मेरे छोटे भाई और बराबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी नजर रखने वाले श्री रमेश श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो यहाँ है। आइए, बहुत ही शानदार खिलाड़ी भी हैं और कमेंट्री भी करते हैं, तो लीजिए हम उनके बीच करते हैं। बहुत बहुत बधाई पाएं। हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उत्तरोत्तर प्रगति करें। और हमारे बीच है ध्रुव जी, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं शानदार कमेंट्री के लिए पुरस्कार स्मृति चिन्ह हमारे अतिथियों के हाथों से ध्रुव जी। लीजिए, ध्रुव जी को भी हम अतिथियों के कर कमलों से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उज्जवल भविष्य दीर्घायु की कामना करते हैं। यंग क्रिकेट क्लब की ओर से शुभकामनाएं उन्हें। आदरणीय। और अब बारी है खिलाड़ियों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। अतिथि अपनी स्थान ग्रहण करेंगे अतिथि, और मैं अब इसके पश्चात एक मिनट मैं कुशल संचालन कर रहे हैं आदरणीय सुरेश ठाकुर जी भी निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों के कर कमलों से स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। अतिथियों से निवेदन है, हमारे सुरेश ठाकुर एक अच्छे कमेंटेटर हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों की पहचान भी अच्छी रखते हैं, तो इनके लिए हम बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति करें, उज्जवल भविष्य की कामनाओं सहित ये हम उन्हें बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सुरेश जी उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आज इस मंच के माध्यम से इस मैदान में हम उन खिलाड़ियों को, उन उत्कृष्ट कार्यों करने वाले हमारे खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर रहे हैं जो हमेशा इस खेल से जुड़े हैं और आगे भी इस खेल में जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। स्मृति चिन्ह जो प्राप्त किए हैं सभी हमारे खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। और सभी अतिथि विराजमान हो जाएं। अब खिलाड़ियों की बारी चालू हो गई है। बहुत देर से बेचारे इंतजार कर रहे हैं, काफी वेट किया उन्होंने। लिस्ट बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई। सुधीर प्रधान जी को सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर। अगले की कार्यवाही गति दें और हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते हुए विचारों से भी हमें अवगत करेंगे। आदरणीय सुधान जी। प्राइस शर्मा कितना जोरदार। अपियल धुन जोर से बजाइए। बोलो भारत माता की। बहुत ही खुशी की बात है कि यंग क्रिकेट एकेडमी पिथौरा की ओर से आयोजित पिथौरा प्रीमियर लीग का समापन का यह अवसर है कि आज यहाँ जितने भी पिथौरा के खेल प्रेमी जनता है सभी मैदान में एकत्र है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग सबसे पहले भारत माता का जय घोष करेंगे। बोलो भारत माता की। खेल खिलाड़ी जिंदाबाद। मैं यहां मंच में विराजमान समस्त अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको बता दो कि यह प्रतियोगिता विगत 10 जनवरी से आज तक लगातार प्रत्येक दिवस 2-2 मैच और आज अंतिम दिवस फाइनल मैच खेला गया और इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के चुने हुए खिलाड़ियों
ने भाग लिया। मैं सभी खिलाड़ियों को पिथौरा नगर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सब लोग इस पिथौरा के ऐतिहासिक प्रतियोगिता के हिस्सा बनने के लिए हमेशा यहां उपस्थित होते हैं। मैं पिथौरा की ओर से आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग प्रत्येक वर्ष इस मैदान में खेलने के लिए, इस क्रिकेट के महाकुंभ में भाग लेने के लिए आते हैं। जब कभी भी विज्ञान की बात होती है तो छत्तीसगढ़ में पिथौरा का नाम लिया जाता है। और यंग क्रिकेट क्लब भाई अंजय सिन्हा को मैं बहुत देना चाहता हूं कि ये दिन रात मेहनत करके अपने साथ में चिरंजीवी सिन्हा जी, शैलेंद्र सिन्हा जी, अविनाश पटेल जी, हरकेश मलकरी, पोलेश मिश्रा जी, ब्रिजेश ठाकुर जी, रवि अग्रवाल जी, भोजराज सिन्हा जी, डिगेश पटेल जी, हमारे तारी टुटेजा जी, रामू तिवारी जी, हमारे चिरंजीवी चिंटू सिन्हा जी, अविनाश पटेल जी, इन सबको लेके जो एक सफल आयोजन किए हैं। मैं यंग क्रिकेट क्लब के अंजय और उस पूरी टीम को पिथौरा और पूरे खिलाड़ियों की ओर से मैं अंजय सिन्हा को भी धन्यवाद देता हूं। यहाँ इस मंच में विराजमान है आदरणीय मधु भैया, आदरणीय हमारे GSMR के गोविंद तिवारी जी, आदरणीय हमारे उमर हसन जी, हमारे विजय राज पटेल जी, हमारे विक्की सलूजा जी, आदरणीय हमारे प्रवीण भैया जी, आदरणीय शैलेंद्र डरसेना जी, गोविंद शर्मा जी, हमारे साथी खिलाड़ी रहे, हमारे SDO आदरणीय संजय रोतिया जी। और मैं आप सबको बता दूं ये पूरे मैदान को जिन्होंने सजाया संवारा, और मैं जब छोटा था तब से जिनको मैदान में हमें मिट्टी के काम करते हुए देखा, और आज भी जो मैदान को इतना सुंदर पूरा मेहनत करने वाले हमारे क्रिकेट के, मैं पिथौरा के पितामह कहूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बैगा भैया। मैं चाहूंगा कि लोग नाटक सेना बैगा भैया खड़े होके हमारे खिलाड़ियों का आशीर्वाद दे। इनके बदौलत पिथौरा में क्रिकेट को लगातार एक ऊंचाई मिला है। मैं आप सबको बता दूं, बैगा भैया को जब हम छोटे थे, 10 का आयोजन उनके द्वारा पिथौरा में किया जाता था। और इसी पिथौरा के धरती पे इस छत्तीसगढ़ के जो बड़े खिलाड़ी हैं, आदरणीय जितेंद्र जी जो रणजी प्लेयर हैं, आदरणीय राजेश चौहान जी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, आदरणीय हमारे कालीचरण जी, ये जो मैदान में बैगा भैया यहाँ पे उनको आमंत्रित किया था। आज छत्तीसगढ़ के राजेश दवे जी हैं, ये सब लोग बैगा भैया के साथ में जुड़े हुए यहाँ रहे हैं। आप सब लोग जानते होंगे राजेश सिंह परिहार जी जो क्रिकेट के आज बहुत बड़े कोच हैं, वो सब बैगा भैया के साथ में खेले हुए हैं। मैं उनको इस मंच पर पाकर मैं कहता हूँ कि मैं खुद धन्य हूँ, गौरवान्वित हूँ। हमारे बीच में PCA के अध्यक्ष और एक हमारे पिथौरा PPL के पहले विजेता कप्तान रहे डुलिकेशन साहू जी भी मंचासीन है, उनको भी मैं बहुत उनका स्वागत करता हूं मंच में। यहाँ पे हमारे बीच मनीष अग्रवाल जी जो हमेशा से चाहे कोई भी खेल गतिविधि हो सहयोग करने के लिए आप बैठे रहते हैं, उनको मैं बहुत उनका स्वागत करता हूं। मंच में विराजमान है आदरणीय हमारे संतोष गुप्ता जी तो अभी माइक संभाले हुए थे, सहयोग करने के लिए यहाँ अग्रणी भूमिका में रहते हैं अशोक जी, जिनको आप लोग लगातार 8 दिनों से सुन रहे हैं, उनका भी इसमें हमारे राजेश चौधरी जी जिनका जो बहुत ही अच्छा डांस आप लोग हमेशा देखते हैं, प्रथम PPL से लेकर आज तक, और ये विभिन्न गतिविधियों में चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, पूरे जमीन से जुड़ के हमारा सहयोग प्रदान करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊंचे कद के कार्यकर्ता राजेश चौधरी जी हैं हमारे बीच में। जो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, मैं उनको शुरू से खिलाते रहा, गौतम साहू जी यहाँ मंचासीन हैं, उनका हमेशा हमको सहयोग मिलता है, बहुत वो धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय हमारे बीच में वन विभाग से हम सबको लगातार सहयोग प्रदान करने वाले पर भैया वो यहाँ पे विराजमान है, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। इस आयोजन समिति के प्रमुख एक सदस्य अनिमेश डे जी जिन्होंने हर खेल को सफल
करने के लिए अपना पूरा तन मन से सहयोग प्रदान करते हैं, उनको भी मैं इस मंच पे उनका स्वागत करता हूं। मंच पे विराजमान है हमारे भाई रवि अग्रवाल जी, जो हमेशा इस उनके सभी खेल गतिविधियों में अग्रणी भूमिका में रहते हैं, मंच में आज गौरव प्रदान कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय हमारे बंसी भैया जी भी विराजमान हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। यहाँ जितने भी अतिथि हैं सब इस क्षेत्र के खेल में अपनी ऊंचाई प्रदान किए हैं, खेल में सहयोग प्रदान किए। आदरणीय हमारे रामू तिवारी जी, जो स्वयं यहाँ के खिलाड़ी हैं, वो आप सबको स्वादिष्ट भोजन लगातार 8 दिनों तक प्रदान किया। मैं चाहूंगा कि वो भी मंच में विराजमान होने का कष्ट करेंगे। आदरणीय पूरा एक तरफा उनका मंच अपने भोजन व्यवस्था को संभाले रहते हैं, मंच में विराजमान हो। मैं अब काफी समय हो चुका है, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन समय काफी कम है, लगातार हम बातें कर रहे हैं पिछले 8 दिन से। मैं सबसे पहले फ्रेंचाइजी लोगों को इस सफल आयोजन के लिए जो सहयोग प्रदान किए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं और उनको मैं क्रमशः आमंत्रित करता हूं पूरे सम्मान के साथ, वो अपने स्मृति चिन्ह हमारे अतिथियों से प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हैं सम्माननीय जितेंद्र सिन्हा जी, आज यहाँ उपस्थित नहीं है। पीयूष अग्रवाल जी भी उपस्थित नहीं है, लेकिन उपासन जी उपस्थित है। आदरणीय हमारे शैलेंद्र सिन्हा जी, आदरणीय गौतम साहू जी और हमारे जितने भी यहाँ पिथौरा के विजयराज पटेल जी, मधु भैया, विक्की सलूजा, सतप्रीत भाई, हमारे आदरणीय बंसी काका, संजय रौतिया जी, एसडीओ फॉरेस्ट, लोकनाथ बैगा भैया, सभी को मैं आदरणीय डुलिकेशन साहू जी, प्रवीण को आमंत्रित करता हूं कि सभी हमारे जिनके सहयोग से यह प्रतियोगिता हम लगातार संपन्न कराते हैं, उन सभी दानदाताओं को, सहयोगियों को और जो प्रमुख अभी फ्रेंचाइजी थे उनको मैं क्रमशः आमंत्रित कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं बालाजी इनाम का बहुत लंबी लिस्ट है, आप सब लोग शीघ्र मंच में आने का कष्ट करेंगे। ब्रदर्स ब्लास्टर के फ्रेंचाइजी है आदरणीय संजय रौतिया जी और देव नारायण जी, दोनों आए और अपना सम्मान अतिथियों से प्राप्त करें। हीरो राइडर के आदरणीय हमारे शैलेश अग्रवाल जी और कोमल चौबे जी यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे। हीरो राइडर के फ्रेंचाइजी शैलेश अग्रवाल जी एवं कोमल चौबे जी, उनकी अनुपस्थिति में हीरो राइडर के कप्तान ब्रिजेश ठाकुर जी स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे। शर्मा कोका कोला का हमेशा खेल गतिविधियों में लगातार रहता है। उसके फ्रेंचाइजी है आदरणीय गोपाल शर्मा जी, उनके अनुपस्थिति में अनुज गोविंद शर्मा जी स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे।
11 के फ्रेंचाइज थे हमारे बहू जी सैल्यूट अर्चना जी, मनीष अग्रवाल जी, जो दूसरा पुरस्कार भी दे रहे हैं ये यहाँ पे आए और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। गौतम साहू जी, सैल्यूट अर्चना जी, मनीष अग्रवाल जी, मानस अग्रवाल जी। कमला गोधाम वॉरियर के फ्रेंचाइजी है सौरभ अग्रवाल एवं मनीष अग्रवाल। इनके अनुपस्थिति में कप्तान भोजराज सिन्हा जी आए और स्मृति चिन्ह प्राप्त कर ले। जेस फाइटर के फ्रेंचाइजी है हप्पू सलूजा जी भी आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर ले। पौलेश मिश्रा जी उसके कप्तान आकर स्मृति चिन्ह प्राप्त कर ले। सिद्धि विनायक रॉयल्स के फ्रेंचाइजी है सम्मानीय आशु अग्रवाल जी, वो यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर ले। और उनकी अनुपस्थिति में उनके टीम के कप्तान अंजय सिन्हा जी स्मृति चिन्ह प्राप्त कर ले, या रोमन साहू जी आए और उनका स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। संपूर्ण व्यवस्था एवं संरक्षक सम्मान में आदरणीय श्री लोकनाथ डरसेना, जिनको हम प्यार से बैगा भैया कहते हैं, उनको स्मृति चिन्ह सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों दिया जाएगा। आदरणीय बैगा भैया। इसी कड़ी में श्री राजेश चौधरी जी आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। ये हमारे संपूर्ण व्यवस्था प्रभारी हैं आदरणीय हमारे राजेश चौधरी जी। श्री रामू तिवारी जी जो हमारे भोजन के प्रभारी हैं और हमेशा हम सबको सहयोग प्रदान करते हैं। रामू तिवारी जी, जोरदार इनके लिए तालियां भी बजनी चाहिए। इनके नेतृत्व में अच्छा भोजन हम लोगों को लगातार मिला। श्री हरकेश निर्मलकर जी यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। ये भी हमारे संपूर्ण व्यवस्था प्रभारी हैं, स्वयं खिलाड़ी भी हैं। इसी कड़ी में हमारे एक प्रमुख व्यवस्था के कार्यकर्ता के रूप में, संरक्षक के रूप में हमारे भाई श्री अनिमेश डे जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। अब जो पूरे टूर्नामेंट में वॉलेंटियर्स के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में कार्य किए, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम अंजय सिन्हा जी आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें अतिथियों से।
रवि अग्रवाल जी आए और भक्ति चिन्ह प्राप्त करें। रवि अग्रवाल जी। सिद्धि विनायक के फ्रेंचाइजी आंसू अग्रवाल जी और कोमल का आगमन हुआ है, वो यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर ले। आशु अग्रवाल और कोमल महंती, आशु अग्रवाल और कोमल महंती कृपया मंच पर आ जाए। दोनों फ्रेंचाइजी हमारे अतिथियों से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जोरदार तालियां फ्रेंचाइजी कोमल महंती और आशु अग्रवाल। एक बार जोरदार तालियां सभी खिलाड़ी भाई आशु अग्रवाल और कोमल महंती के लिए। वॉलेंटियर सम्मान में हमारे इस मैदान के चहेते खिलाड़ी और एक सक्रिय कार्यकर्ता पोलेश मिश्रा को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वे यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। पोलेश मिश्रा। पोलेश मिश्रा जी। जैस फाइटर के फ्रेंचाइजी पप्पू सलूजा जी का भी आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा यहाँ पे आए मंच में और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। प्यार से उनको हम पप्पू सलूजा कहते हैं। सलूजा जी आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हैं। सम्मान में ब्रजेश ठाकुर जी आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। ब्रजेश ठाकुर जी जो हमारे वन विभाग से छत्तीसगढ़ से खेलते हैं, ब्रजेश ठाकुर जी सम्मान। इसी कड़ी में राजगोपालन रौतिया जी बाबू, हमारे प्यार से हम उनको बाबू कहते हैं। सारी टुटेजा जी हमारे जमीनी कार्यकर्ता। तारी टुटेजा जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। भोजराज सिन्हा जी आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। भोजराज सिन्हा जी। चिंटू सिन्हा जी भी आए। जय साहू जोलामणि जी, गोला भाई आ जाए, अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। विजय सिदार, भूपेन ठाकुर, कोमल चौबे, बिट्टू सेन, दिगेश पटेल, शंकर ध्रुव, राहुल यादव, रोमान साहू।
जिनका नाम लेना भूल गया था वो आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर ले। हमारे भाई संतोष गुप्ता जी आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर ले। संतोष गुप्ता जी, स्कोरर आप सब लोग जानते हैं कि पूरे प्रतियोगिता में स्कोरर की भूमिका में जो रहे, जो सबसे महत्वपूर्ण जिनका योगदान रहा, उसमें श्री कमलेश गिरी मेडिकल प्रभारी और स्कोरिंग किए कमलेश गिरी जी यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। कमलेश गिरी, रोहित साहू मेडिकल प्रभारी और स्कोरिंग के लिए रोहित साहू जी यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। इसी कड़ी में ऑनलाइन स्कोरिंग करने के लिए हमेशा और हमारे टीम के एक प्रमुख हिस्सा सक्रिय सदस्य भाई अविनाश मित्तल को मैं आमंत्रित करता हूँ अपना जो ऑनलाइन इसी कड़ी में ऑफलाइन स्कोरिंग के लिए कांटाबाजी से आए हुए रितेश महांती जी यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। कांटाबाजी से श्री रितेश महांती जी, अब हमको अपने युवा खिलाड़ियों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। मैं अंडर 16 सम्मान के लिए अरहान खान को आमंत्रित करता हूँ यहाँ पे आए और अपना स्मृति राहुल यादव उनको बाहर करिए कृपया, आप लोग बाहर हो जाइए। बैनर को रखिए, आप लोग छोड़िए, आप लोग बाहर जाइए प्लीज। इसी कड़ी में राहुल अंडर 16 के राहुल वो यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। आप लोग ग्राउंड से बाहर जाइए। महेश पटेल आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। तेजस जायसवाल जी अंडर 16 के सम्मान प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए। तेजस जायसवाल, कुशांत गौतम और मोक्ष सोनी ये यहाँ पे आए अंडर 16 का सम्मान प्राप्त करें। कुशांत गौतम, मोक्ष सोनी जी, सम्मान की कड़ी में इस आयोजन में सबसे सक्रिय और पूरे टूर्नामेंट में अंजय भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले चिरंजीवी सिन्हा को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। बहुत ही विशेष योगदान टूर्नामेंट में रहा है अंजय भाई का, भरपूर सहयोग इन्होंने किया है। चिरंजीवी सिन्हा जी, पलटू अंजय भाई, रुद्राक्ष पलटू भाई को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। इन्होंने भी बहुत सहयोग प्रदान किया है। रुद्राक्ष सिन्हा बिट्टू सेन अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त नहीं किए होंगे पर बिट्टू सेन का लगातार हमको बहुत ही सक्रिय योगदान मिला है। मैं अब पूरे मीडिया के सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा YouTube में प्रसारण किया। लवली फोटोग्राफी के संचालक को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। अंडर 19 के खिलाड़ी को भी हमको सम्मान करना है जिन्होंने दिन रात सहयोग किया है। राहुल चौधरी और अपना सम्मान प्राप्त करें मंच में आकर, जिन्होंने पूरा मैदान में लगातार अपना सक्रिय योगदान दिया है। राहुल चौधरी अंडर 19 के खिलाड़ी हैं।
दुनिया सम्मान में प्रसाद पांडे जी आए, स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। प्रशांत पांडे जी, जिन्होंने YouTube में हम लोगों को लगातार इस मैच को लाइव प्रसारण किया है और हमेशा हमको सहयोग प्रदान करते हैं, प्रशांत पांडे जी को मैं पूरे सम्मान के साथ मंच में आमंत्रित करता हूं। चिंटू समीर यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर ले, सक्रिय वॉलंटियर हैं। हर्ष पटेल नाट्य खिलाड़ी, वो यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर ले। हर्ष पटेल, जिनका योगदान पूरे टूर्नामेंट में रहा है और जिनके मधुर धुन को हम लोगों ने लगातार सुना है 8 दिनों तक, जिनकी आवाज हमें गूंजते रहेगी हमेशा। लक्ष्मी डीजे के संचालक को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वे यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर ले। डीजे के संचालक भाई लक्ष्मी डीजे। अब समय आ गया है, अवसर आ गया है। जय मिश्रा जी यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर ले। हमारे विशेष सहयोगी रहे जय मिश्रा जी, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक भी हैं और पिथौरा नगर के लिए उनका काफी गौरवशाली योगदान रहा है। जय मिश्रा जी यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। मैं मंच में एक ऐसे शख्स को आमंत्रित करना चाहता हूं जिनका विशेष सहयोग इस टूर्नामेंट को मिला है और भरपूर इस मैदान को हमेशा सहयोग मिलता है। मैं चाहूंगा जोरदार उनका ताली और स्वागत भी होना चाहिए। भाई जतिन ठक्कर को मैं मंच में ससम्मान आमंत्रित करता हूं, यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। जतिन ठक्कर जी यहाँ पे और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। हमेशा मैदान से जुड़ के अपना सहयोग प्रदान करते हैं। छोटे कार्यकर्ता है लेकिन बहुत ही सहयोगी नेचर के हैं। अभी से बच्चे का योगदान को हम भूल नहीं सकते। अब अवसर आ गया है कि हम खिलाड़ियों को सम्मानित करने जा रहे हैं। चिन्ह भेंट वन विभाग से हैं, सहयोग हमसे हैं, सहयोग हमसे परदेसी भाई को मैं सम्मान आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच है जैसे मांगे सिद्धार्थ यादव जी का हुआ है, बदौलती पूर्ण मैदान जय राज पटली। अब खिलाड़ियों को सम्मान प्राप्त करने की बारी आती है। मैं क्रम मैच के हिसाब से पहला मैच हुआ था बालाजी और गोधाम, बालाजी ब्लास्टर और गोधाम वॉरियर्स के बीच जो पहला मैच हुआ था उसके मैन ऑफ द मैच रहे हैं नमन ग्वाल बालाजी के। उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे यहाँ पे आए और अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त करें। यह आदरणीय विक्की सलूजा जी के द्वारा दिया जाएगा। जो कि अंतिम दिवस पुरस्कार की राशि देने की घोषणा की गई थी, इसलिए यह पुरस्कार आज दिया जा रहा है। स्वर्ग श्री बाबा पटेल स्मृति में
विजय राज पटेल जी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है। दूसरा मैच हुआ था शर्मा कोका कोला। पहले मैच में एक और पुरस्कार था मोस्ट सक्सेस किशोर कोसरिया गोधाम के, वो यहाँ पे आए और मोस्ट सक्सेस का अवार्ड लेके जाए। ये नगद राशि है, नगद राशि दिया जा रहा है। ये शंकु घोष हमारे प्रणव घोष जी के द्वारा दिया जा रहा है। हमारे गोविंद तिवारी जी इसको भेंट करेंगे। इसी कड़ी में दूसरा में शर्मा कोका कोला विरुद्ध हीरो राइडर्स के बीच में था। इसके मैन ऑफ द मैच है अनुराग खुटिया जी हीरो के। इसको सम्मानित करने के लिए मैं संजय रोतिया जी एसडीओ फॉरेस्ट में आमंत्रित करता हूं, जो हमारे एक फ्रेंचाइजी भी है, वो सम्मानित करेंगे। ये जो नगद राशि है उस टीम के खिलाड़ी प्राप्त कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वह पुरस्कार उन खिलाड़ियों तक पहुंचाएंगे। और दूसरे मैच के मोस्ट सक्सेस का अवार्ड हेमंत साहू जी हीरो के, वो यहाँ पे आए और शैलेन डरसेना जी के द्वारा पुरस्कार प्राप्त करें। मोस्ट सक्सेस का अवार्ड हेमंत साहू जी हीरो के। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत भाई। तीसरा मैच त्रिदेव वर्सेस सिद्धि विनायक के मध्य खेला गया था, जिसके मैन ऑफ द मैच रहे हैं रितेश महंती जी त्रिदेव के। वो यहाँ पे आए और अपना पुरस्कार प्रवीण प्रवाह जी से प्राप्त करें आदरणीय। इस मैच के मोस्ट सक्सेस का अवार्ड मोहम्मद सद्दाम सिद्धि विनायक के गौतम साहू जी अपने कर कमलो पुरस्कार देंगे। सद्दाम का आगमन हुआ है। सद्दाम भाई आए, मेरे काफी प्रिय खिलाड़ी रहे हैं, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो। आज बहुत खुशी की बात है कि सद्दाम भाई का आज बर्थडे भी है, बर्थडे है उनका। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो सद्दाम, बहुत बहुत मुबारक हो। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही खेलते रहो, हमेशा फिट रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। चौथा मैच का वर्सेस जैस फाइटर के बीच मैच खेला गया था। इसके मैन ऑफ द मैच हैं सुनील यादव ब्रदर्स ब्लास्टर के उमर हसन जी। सुनील यादव जी के बारे में बता दूं, ये हमारे पिथौरा के होनहार अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के खिलाड़ियों को लगातार कोचिंग देते हैं। मैं सुनील भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मोस्ट सक्सेस आवेश साहू जेस फाइटर के, वो यहाँ पे आए और विजय राज पटेल जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आवेश उनके अनुपस्थिति में पोले जी आए पुरस्कार प्राप्त कर ले। पांचवा मैच जेस फाइटर विरुद्ध कमला गोधान के मध्य खेला गया था। इसके मैन ऑफ द मैच हैं फिर से एक बार आवेश साहू जी जेस फाइटर के, वे यहाँ पे आए, उनके अनुपस्थिति में पोलेश मिश्रा जी आए और डुलिकेशन साहू जी पीसीए प्राप्त करें। इस मैच के मोस्ट सक्सेस देवेंद्र सिंह जेस फाइटर वे यहाँ पे आए और मनीष अग्रवाल और उनके सुपुत्र से पुरस्कार प्राप्त करें। पोलेश देवेंद्र सिंह जी पुरस्कार प्राप्त करेंगे। छठवां मैच हीरो राइडर्स विरुद्ध त्रिदेव के मैच मध्य खेला गया था, जिसके मैन ऑफ द मैच हैं संजीत पासवान हीरो के बहुत से खिलाड़ी हैं और उनके कप्तान ब्रिजेश ठाकुर जी, उनके अनुपस्थिति में
मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आदरणीय मधु महंती जी से प्राप्त करें। मोस्ट सक्सेस का अवार्ड भूपेन चौधरी के ही वे यहाँ पे आए और अनिमेश डे जी से पुरस्कार प्राप्त करें। ब्रिजेश भाई ही पुरस्कार प्राप्त करें। 7वां मैच इस शानदार खेला गया था ब्रदर्स ब्लास्टर विरुद्ध बालाजी। उसके मैन ऑफ द मैच है टीकाराम जी ब्रदर्स ब्लास्टर के वो यहाँ पे आए और हमारे सतप्रीत सलूजा जी विक्की सलूजा जी से पुरस्कार प्राप्त करें। और इसका मोस्ट सक्सेस का अवार्ड जाता है जिन्होंने आज हम सब का मन मोहक हमारे बैगा भैया से पुरस्कार प्राप्त करें। इस मैदान में हमेशा से उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। आठवां मैच सिद्धि विनायक विरुद्ध शर्मा कोका कोला। इसके मैन ऑफ द मैच है दिलराज भाटिया जी। सिद्धि विनायक के वे यहाँ पे आए और हमारे गोविंद शर्मा जी से पुरस्कार प्राप्त करें। अंजय उनके अनुपस्थिति में अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इस मैच के मोस्ट सक्सेस का अवार्ड फिर से एक बार मेरा प्रिय खिलाड़ी और बर्थडे बॉय मोहम्मद सद्दाम सिद्धि विनायक के वो यहाँ पे आए और मोस्ट सक्सेस का भी अवार्ड आदरणीय हमारे शैलेंद्र डरसेना जी प्राप्त करें। नौवां मैच शर्मा कोका कोला विरुद्ध त्रिदेव के मध्य खेला गया था। इसके मैन ऑफ द मैच है आदित्य बारिक त्रिदेव के। वे यहाँ पे आए और बंसी भैया हमारे मैच में विराजमान है उनसे अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आदित्य बारिक की अनुपस्थिति में चिंटू आ जाए। इस मैच के 9वां मैच के मोस्ट सक्सेस का अवार्ड व्यास पटेल शर्मा कोका कोला के वो यहाँ पे आए और आदरणीय सुरेश ठाकुर जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। उनके अनुपस्थिति में उनके कोई भी भीमा रौतिया जी आए और पुरस्कार प्राप्त करें। 10वां मैच खेला गया था सिद्धि विनायक वर्सेस हीरो राइडर। इसके मैन ऑफ द मैच आयुष चंद्राकर जी सिद्धि विनायक के वे यहाँ पे आए और अपना पुरस्कार विक्की सलूजा जी से प्राप्त करें। अंजय सिन्हा जी उनका पुरस्कार प्राप्त कर लें। मोस्ट सक्सेस मनोज सिंह सिद्धि विनायक के मोस्ट सक्सेस का अवार्ड हमारे उमर हसन जी से प्राप्त करेंगे। अंजय सिन्हा जी एक बार फिर से पुरस्कार लेते हुए। 12वां मैच खेला गया बालाजी ब्लास्टर विरुद्ध जैस फाइटर के मध्य। इसके मैन ऑफ द मैच है दीपक दास जी बालाजी के। ये हमारे इस मैदान के पहले सेंचुरियन रहे हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। इनका पुरस्कार हमारे विजयराज पटेल जी द्वारा दिया जा रहा है। दीपक दास को ही मोस्ट सक्सेस का अवार्ड जाता है और यह शैलेंद्र सिन्हा जी के द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। तेरहवां मैच सिद्धि विनायक विरुद्ध ब्रदर्स मास्टर। इसके मैन ऑफ द मैच रहे हैं हमारे पिथौरा के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी नितिन सिंह यहाँ पे आए और संजय रौतिया जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। उनके फ्रेंचाइजी भी है, हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी भी हैं संजय रौतिया जी। और यहाँ पर आदरणीय जितेंद्र सिन्हा जी का भी आगमन हुआ है। आदरणीय सुधीर सर, और 1 मिनट सुधीर सर, आप सभी को जानकारी दे दूं, यहाँ अतिथि मौजूद हैं और इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण आने वाले के धनी आदरणीय गुरुदेव
उनका भी सम्मान होना जरूरी, क्योंकि उनके बिना आयोजन हो पाना असंभव था। तो उनके सम्मान के लिए सम्मान प्रतीक के रूप में मैं आदरणीय सुधीर सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे हमारे अतिथि महोदय के हाथों प्रतीक चिन्ह उनको दिया जाए। आदरणीय प्रवीण भैया, सैलू भैया, बैगा अंकल, संजय अंकल, सभी जितने भी अतिथि हैं, मेरे सबसे बेस्ट गुरु जी अगर कोई है तो आदरणीय सुधीर भैया को मैं मानता हूं, मेरे मार्गदर्शक हैं। जब छोटे थे तब सुधीर भैया हमको महासमुंद ले जाते थे क्रिकेट खिलाने। ब्रदर्स ब्लास्टर के जो मोस्ट सक्सेस का अवार्ड उनको जाता है, वो यहाँ पे आए और जितेंद्र सिन्हा जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सोनू तिवारी जी, आप हमेशा से इस क्षेत्र का नाम रोशन करो और निश्चित रूप से आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इस क्षेत्र का नाम रोशन करो। हमारी शुभकामनाएं आप साथ हैं। 14वां मैच आज हीरो विरुद्ध बालाजी ब्लास्टर के मध्य खेला गया। 14वां मैच के पहले एक मैच और छूटा था। 10वां मैच था गोधाम विरुद्ध ब्रदर्स ब्लास्टर। इसके मैन ऑफ द मैच थे टीकाराम ब्रदर्स ब्लास्टर के। वे यहाँ पे आए और आदरणीय हमारे जितेंद्र सिन्हा जी से ही पुरस्कार प्राप्त करें मैन ऑफ द मैच का। और इस मैच में एक बार फिर से सक्सेस का अवार्ड जाता है नितिन सिंह को, और मैं बैगा भैया को आमंत्रित करूंगा कि वे नितिन सिंह जी को पुरस्कृत करेंगे। हमारे पिथौरा के क्रिकेट के पितामह हैं बैगा भैया, उनके हाथों नितिन सिंह जी पुरस्कार प्राप्त करें। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। 14वां मैच था हीरो राइडर्स विरुद्ध बालाजी ब्लास्टर। इसके जो मैन ऑफ द मैच हैं भाई नवीन साहू जी, जिन्होंने मैच जिताया था जबरदस्त प्रदर्शन करके, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। पावर हिटर हैं और साथ ही इन्होंने मोस्ट सक्सेस का भी अवार्ड जीता है। पावर हिटर के रूप में यहाँ नाम कमाए हैं नवीन साहू जी। मैं उनके सम्मान के लिए मैं विक्की सलूजा जी और विक्की सिन्हा जी और हमारे विजय राज पटेल जी जो हमारे युवा नेता हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि युवा को सम्मानित करेंगे। मैं बता दूं एक बार इस मैदान में, और आप लोगों को याद होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है इसी बालाजी ब्लास्टर को नवीन साहू जी ने ऐसा ही प्रदर्शन से एक बार और जिताया था। एक चूक हुई है हमारे से, इस मैदान को हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं कमेंट्री में, खेल में रमेश श्रीवास्तव जी को मैं पूरे सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। उनको हमने देखने में चूक किया है। मैं दुर्गेश सोनी जी, जिनका सहयोग हमेशा से ही प्रतियोगिता मिलता है, उन्हें भी मैं मंच में सम्मान आमंत्रित करता हूं। वो यहाँ पे आए और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। दुर्गेश भाई, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, आप आइए। अच्छा रमेश भाई, आपको मिल चुका है, आप सम्मानित ढंग से हमारे मंच पे विराजमान होइए। दुर्गेश सोनी जी को हम सम्मानित करना चाहते हैं। दुर्गेश सोनी जी को रमेश सर, हमारे रमेश आचार्य जी के नाम से विख्यात है। रमेश भाई को मैं आमंत्रित करता हूं, दुर्गेश सोनी जी को सम्मानित करेंगे।
जो भरपूर दर्शकों का मनोरंजन क्या है, क्रिकेट में जिन्होंने अपना पूरा कौशल हुनर दिखा के हैट्रिक चौका लगाया रहा हूं। तो पहला हेमंत साहू जी हीरो राइडर के इन्होंने हैट्रिक चौका मारा था। वो यहाँ पे आए राइडर के तीसरा मैच में भी इन्हें एक और लिफाफा दिया जाए। अच्छा, हेमंत आपका से उसी में डल गया। अब बहुत बधाई वो यहाँ पे आए, उन्होंने भी हैट्रिक चौका मारा था और भोज सिन्हा जी यहाँ पे आए और अपनी प्रवीण प्रवाह जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। भूपेन चौधरी जी, इन्होंने भी हैट्रिक चौका मारा हीरो राइडर से। इनको सम्मानित करेंगे जितेंद्र सिन्हा जी, इनकी अनुपस्थिति में ब्रजेश ठाकुर जी पुरस्कार प्राप्त करेंगे। शर्मा कोका कोला के, इन्होंने भी हैट्रिक चौका मारा था। वो यहाँ पे आए और संजय रोतिया जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। ये बहुत बात है कि बाप बेटा दोनों एक साथ मंच में विराजमान है। बाप सम्मानित कर रहा है और बेटा सम्मानित हो रहा है। मैं आपको बताऊं क्या छत्तीसगढ़ का नाम है जो दिल्ली के स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पावर लिफ्टिंग में अभी विगत दिनों गोल्ड मेडल जीत के इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं चाहूंगा जोरदार उनका तालियों स्वागत होना चाहिए। गौरी शंकर तिवारी जी, त्रिदेव 11 के, इन्होंने 2 बार हैट्रिक चौका लगाया है। इनको सम्मानित करेंगे उमर। और इन्होंने ऐसा कारनामा किया है कि 1 ओवर में 6 चौका लगा है। ये भी बहुत बड़े खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई का पात्र है। भीमा रौतिया, हमारे सतप्रीत सलूजा जी का हमको निर्देश प्राप्त हुआ है कि भीमा रौतिया जी हमारे क्षेत्र के पास भी है, अनुभवी और गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी स्तर में भी पिथौरा का नाम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं नवीन साहू जी बालाजी ब्लास्टर के हैट्रिक चौका के लिए शैलेंद्र सिन्हा जी को सम्मानित करेंगे। गौतम मनीष जी भी आज साथ में आएंगे। ये भी त्रिदेव है, तीनों की तिकड़ी है। हैट्रिक चौका का पुरस्कार जाता है। हैट्रिक का लगा था भूतरी जी जो हीरो राइडर खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पे आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। गोविंद तिवारी GSMR के संचालक हैं। जितेश बगर्ती जी एक हैट्रिक चौका का और पुरस्कार प्राप्त कर ले। हमारे तिवारी जी से पुरस्कार प्राप्त कर ले। GSMR के जो डायरेक्टर हैं। हैट्रिक छक्का के लिए भूपेन चौधरी जी आए और हमारे गोविंद तिवारी जी से ही पुरस्कार प्राप्त कर ले। हैट्रिक छक्का का ब्रजेश भाई पुरस्कार प्राप्त कर ले। DSR के हमारे गोविंद तिवारी जी के हाथ प्राप्त करेंगे। गोविंद यादव जी माफ करेंगे सर जी। गोविंद यादव जी एकमात्र पूरे टूर्नामेंट में हैट्रिक विकेट शैलेंद्र सिन्हा जी हमारे शिक्षक साथी हैं, सर कोको खिलाड़ी हैं। वो उनके अनुपस्थिति में अविनाश पटेल जी आए और उनके मित्र हैं, वो उनका पुरस्कार प्राप्त करेंगे। हमारे शैलेंद्र सिन्हा जी और प्रवीण भैया से
जाए और उनको पुरस्कार से सम्मान पहुंचे। हैट्रिक विकेट का पुरस्कार शैलेंद्र सिन्हा जी का। जी का सम्मान किया जाता है, किसी तरह सम्मान किया जाता है, किसी तरह सम्मान किया जाता है, किसी तरह तो मैच पहला नाम है जय प्रकाश मिश्रा जी त्रिदेव 11 के। वो त्रिदेव 11 विरुद्ध हीरो राइडर उसमें आए और यहाँ पे अपना पुरस्कार प्राप्त करिए। त्रिदेव के खिलाड़ी जितेंद्र सिन्हा जी से प्राप्त करें। मैं आपको बता दूं ये भूतपूर्व सैनिक भी हैं और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। इसी कड़ी में बेस्ट पास कैच पकड़ने वाले हैं अभिषेक भोई प्रदर्शन जिन्होंने चौथा वॉरियर के विरुद्ध में पास पकड़ा है। ब्रिटिश सरूजा जी से अपना पुरस्कार प्राप्त बहुत शानदार फील्डर है, पूरे खिलाड़ी में सबसे फील्डर के रूप में उभर के आए हैं। अब अमन ब्लास्टर के इन्होंने फाइट के ब्रजेश ठाकुर हीरो राइड यहाँ पे आए और हमारी करनी पैगा भी अनिमेश डे जी आए और रितेश महांती जी त्रिदेव 11 विनायक के बीच 5 कैच पकड़े हैं, उनको सम्मानित करें। अनिमेश डे जी, रितेश महांती जी त्रिदेव 11 के। पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा अनुशासन बना के जो गए हैं सहमित होके खेले हैं। बेस्ट हो जाता है उनको ट्रॉफी दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। हार्दिक साहू बालाजी ब्लास्टर। बहुत को फेयर प्ले अवार्ड जिनको जाता है बहुत अच्छा फेयर गेम खेला है पूरे टूर्नामेंट। हीरो राइडर के टीम को फेयर प्ले वालेगा हमारे अतिथियों द्वारा विजयराज पटेल जी, आदरणीय मधुसूदन महंती जी के हाथों सम्मानित हो। इनका जो फेयर प्ले अवार्ड है, अन्य खिलाड़ियों से व्यवहार, एम्पायर से सभी ने बहुत ही सफलता रहा है। इसलिए फेयर प्ले अवार्ड हीरो राइड बताए उनके पेजी टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के
रिकॉर्ड एक बार फिर से बहुत दूर में ना बैठे संस्कार कर ये खिलाड़ी कबड्डी इनको 3100 रुपये दिया जा रहा है इनको श्रीमती गीता देवी शर्मा के और का पुरस्कार हमारे परदेसी भैया हमारे प्रवीण भैया मनीष अग्रवाल जी के हाथ प्राप्त हुई। पकड़ा में रहते हैं। संजय रोतिया जी को भी करता हूँ संजय रोतिया जी के द्वारा 1500 रुपए का नगद उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। संजय के पास आएंगे निश्चित रूप से भोला भैया के सब हेमंत साहू जी हीरो राइडर की मसूदा महती जी के
विकेट विकास विकेट विकास सेना हमारे कल्लू गुरुजी राम सिंह वर्मा सर जी की स्मृति में विक्रम वर्मा जी उन छात्र के द्वारा यह पुरस्कार महेश पटेल जी जिनको हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं 3 कैद भी मिली है पुरस्कार भी मिली है करेंगे याद है बेस्ट जो विकेट है सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉल हुआ है हमारे क्षेत्र के जिनका प्रदर्शन सहयोग
पूर्ण सहयोग का सहयोग का के पास है कोई के पास है कोई के पास है कोई के पास है कोई है कोई है कोई कोई जो जीता जो जितेंद्र सिन्हा जी पूर्व सभापति जनपद पंचायत पिथौरा, पीयूष अग्रवाल जी जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस, इनके द्वारा दिया जा रहा है 61 को बहुत शुभकामनाएं। संजय का बीमार हो गया, उनको बहुत बधाई और टीम गोपाल अंगलौतिया जी को भी बहुत बधाई, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कप्तानी किया और सेमीफाइनल में उन्होंने पवन अंडा बहुत शुभकामनाएं। चैंपियन टीम ब्रदर्स ब्लास्टर बहुत बधाई, शुभकामनाएं। समिति के सभी सदस्य करेंगे, सभी कार्यकर्ता हमारे समिति के सभी लोग इस समापन अवसर पे सभी साक्षी बने, सभी लोग मंचासीन होने कष्ट करेंगे।
अंजय सिन्हा जी है, अंजय सिन्हा जी है। आमंत्रित करता हूँ पूरे टूर्नामेंट के प्रमुख रहे सभी अतिथियों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी सहयोगियों का, सभी दानदाताओं का, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करेंगे अंजय सिन्हा जी, अंजय सिन्हा जी। क्लब के तत्वाधान में आयोजित T20 ड्यूस बॉल मेरे वतीर से काले व्यक्ति हैं आदरणीय मेरे बड़े भैया शैलेंद्र सेना जी, लोकनाथ विजयाज पटेल आदर्श भैया जी मुझे प्यार मिला सकी मैं तो अगर आप आयोजन नहीं कराओगे तो मैं बातों को फिर से वापस लेते हुए निर्णय लेता हूँ कि आने वाले इससे भव्य टूर्नामेंट करा के दिखाएंगे। और खास तौर पर मेरे करने वाले रवि अग्रवाल जी, चिंटू पर मेरा बहुत ही प्रिय छोटा महिला जी, और मैं चाहूंगा ब्रिजेश ठाकुर जी जिनका मुझे विशेष सहयोग मिला है इस आयोजन को करने में आदरणीय सुधीर प्रधान जी, लोकनाथ डसेना बैगा अंकल जी, रामू जी, चिंटू जिनका मैं जितना भी तारीफ करूंगा आपके सहयोग से महासमुद्र ने इस आयोजन की और इस आयोजन की और 4 महीने सुनाई 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 और 4
आप सभी को सुनाई